कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपै स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम् वसुदेव सुतं देवं कंसस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवकी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरम्। सानन्दमानन्द वने वसन्तं मानन्दकन्द हतपाप वृन्दं वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन नाम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कशः राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंबफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरि बोल। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वरितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आइए पुनः भगवान से हम दो बूंद कृपा का मांगे, बस इसी भाव के साथ। हे करुणा के सागर, हे दीनों के बंधु, हे कृपा के सिंधु, हमें भी केवल आपकी कृपा का दो बूंद मिले, बस इसी भाव के साथ। हे गोविंद, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास हम, तेरी एक बूंद के प्यास हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख कोमल आँख धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, कि राह भूले थे कहाँ से हम, कि राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरे एक बोझ के प्यासे हम, तेरे एक बोझ के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवाज समस्त देवी देवताओं की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस और इसमें उपस्थित यजमान परिवार श्री राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, आपके पुत्र पुत्र वधुएं, आपकी बहन, आपके जीजा, आपकी पुत्री दमान, आपसे संबंधित और आपके स्नेहिल निमंत्रण पर उपस्थित पूर्वजन, प्रेमी जन, स्नेही जन, यहाँ बाहर से आए हुए श्रोतागण, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये कथा जहाँ कहीं पर भी बैठकर सुनी जा रही है, ऐसे उन श्रोताओं को और विज्ञान की तकनीक जिसका सदुपयोग यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो ये कथा प्रसारित हो रही है और उस कथा को जो जहाँ कहीं से भी बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे गांव के विद्वत विप्र समाज, आप सबको व्यासपुर से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे समझकर आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज 7वां दिन हम यहाँ पर मिलकर बैठे हैं और एक दृष्टि से देखी जाए, हमारा अमूल्य समय यहाँ पर हम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा देते हैं। तो यदि बुद्धिमान तो इसी दृष्टि से सोचता है कि मैं कहीं यदि अपना मैं धन लगाऊं, यदि इन्वेस्ट करूं तो थोड़ा रहे और उसका आउटकम ज़्यादा हो, ऐसा आदमी इसी दृष्टि से अपना पूंजी धन लगाता है। उसी प्रकार हम दुनिया में कहा गया है कि धन तो यदि समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए तो बाद में कमाया जा सकता है, वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक ऐसा धन है
जिसको फिर एक बार गया तो फिर उसको दोबारा बड़ी मुश्किल है, फिर मिल ही नहीं सकता। लेकिन इस कथा में हम अपना समय लगा रहे हैं, तो इतना मूल्यवान समय मेरा और आपका, हम सब का यदि यहाँ लगा रहे हैं तो मिल क्या रहा है? तो विचार उत्तर आती है यहाँ से स्वार्थ रहित विचार, जिसमें कोई किसी का कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है। एकमात्र इसका उद्देश्य है कि हमारा मन और हमारा बुद्धि पवित्र हो और गोविंद के चरणों में वो बुद्धि और वो मन लग जाए। इसी उद्देश्य से यहाँ से कथा गाई जा रही है। अब आप सब अपना मूल्य समय दे करके कथा सुन रहे हैं। एक बात मन में आती है कि किसी को आप ना पानी पिलाइए, किसी को भी, तो पानी का असर जो है लगभग विज्ञान कहता है कि पानी का असर 12 घंटा के पश्चात उसका खत्म हो जाता है, जिसको हम पिलाएं हैं। और यदि हम भोजन कराएं तो भोजन का जो असर है वह लगभग 2 से 3 दिन तक शरीर में बना रहता है, क्योंकि भोजन से रस बनता है। और पहले जमाने के लोग तो कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि भोजन यदि ना मिले किसी व्यक्ति को तो बिना भोजन के भी 21 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो ये हो गया, 3 दिन तक उसका असर रहता है। लेकिन यहां से क्या मिल रहा है, बात उसको पकड़िएगा। यदि किसी को विचार दीजिएगा ना, वो भी शुद्ध विचार, शुद्ध विवेक, विचार, बुद्धि, वह चीज जो है आपके जन्मों परंत, मृत्यु परंत तक, आदमी जब तक होश में है तब तक वो विचार जिसको भी दिए रहेंगे वो अंतिम समय तक बना रहता है। तो ऐसे अत्यंत शुद्ध विचार, विवेक को यहाँ हम 4 घंटा 5 घंटा अपना दे करके उस विचार को प्राप्त कर रहे हैं, केवल इसी आशा के साथ कि जीवन में कभी कठिनाई आए, कहीं ऐसे 2 मोड़ पर, 2 राहे पर, चौराहे पर हम पड़े कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हमें सूझे ना कि हम किस रास्ते पे जाएं, किस रास्ते पे, तब कहीं कथा याद करिएगा कि यदि इस स्थिति में उस कथा के पात्र फंसे थे तो उन्होंने कौन से युक्ति से अपना जीवन को सुधारा और अपना रास्ता बनाया। इसलिए विचार का जो असर है जीवन पर्यंत बना रहता है, और वही कार्य हम यहाँ बैठकर, ये आज 7वां दिन है, वो कर रहे हैं। सतयुग में भी कलयुग 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग क्या है? तो कलयुग की परिभाषा अपने विवेक से बहुत ढंग से समझाई जा सकती है, लेकिन शुद्ध एवं सरल ढंग से हम कहें तो कलयुग है, कल में आदमी जीता है। हर व्यक्ति कल में जी रहा है, वर्तमान में जीने की कोशिश बहुत कम करता है। कल 2 प्रकार की होती है, या तो यस्टरडे या टुमारो, जो बीत गया, या तो फिर आने वाला है। तो समस्या यहीं पर होती है, हम सब कल पर जी रहे हैं, इसलिए कलयुग में निवास कर रहे हैं। बच्चों को कहीं पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम आपके बड़े होंगे तो हम ऐसे करके दिखाएंगे। और बूढ़ों को कभी पूछा जाए जो सामर्थ्यहीन हो गए हैं, मन तो चंगा है, तो वो कहे हमारे जमाने में तुम जैसे रहते तो हम ऐसे ऐसे करते थे। कोई भी वर्तमान का बात करना नहीं चाहता। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा, सबसे पहले यही बात कही भगवान ने कि गता सुनस्य नानुशोचति पंडिता। जो विद्वान होता है वो बीत गया या आने वाले के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि अभी वर्तमान को हम सुंदर कैसे बनाएं। तो वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए ही कथा गाई जाती है। भूत में जिएंगे, पास्ट में जिएंगे, तो पास्ट में जीने से दुख मिलता है कि मेरे पास ये था और ये चला गया।
तो पास्ट अर्थात वो इतिहास हो गया, और फ्यूचर में जिएंगे भविष्य में, तो भविष्य तो रहस्य है, उसको कौन समझ सकता है आदमी। इसलिए सही विवेकी व्यक्ति होता है वो अपने वर्तमान को सुधारता है कि वर्तमान को हम कैसे बना लें, भविष्य में क्या मिलेगा। प्लानिंग होनी चाहिए, जरूर योजना बनानी चाहिए, लेकिन उसका क्रियान्वयन जितनी जल्दी हो सके वर्तमान में करनी चाहिए। इस तरह ये जो कथा है अपने वर्तमान को सुधारने की कथा है, भविष्य को भी सुधारने की कथा है, और इसी तरह जो बीत गया उससे सीख लेकर के वो भविष्य और वर्तमान को सुधारी जाए। इसीलिए हम सब आज 7वें दिन यहाँ पर बैठे हैं और एक विचार का शुद्ध रूप से यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। तो कल की कथा हमने गोवर्धन पूजा करके वहीं विराम दी थी। गोवर्धन, गो का वर्धन ही गोवर्धन है। गो माने गाय, गो माने इंद्री, गो माने वेद, गो माने गोद, माँ की प्यार, इन सब का वर्धन करना माने बढ़ाना ही गोवर्धन है। मेरे भगवान से बड़े कोई प्रकृति प्रेमी नहीं है। पश्चात जगत के लोग हमें इन्वायरमेंट के बारे में हजारों लेख छपवाते हैं और हमें सुधार करवाते हैं। हमारा ग्रंथ को उठा के देखो कि हमारा कृष्ण भगवान का जन्म ही प्रकृति के लिए सुधारने के लिए हुआ था। उनका बचपन से लेकर के अंतिम दिनों तक, जब तक वो इस धराधाम में रहे, तब तक उन्होंने प्रकृति को ही सुधारा। और मैं एक चीज और कहता हूं, जो प्रकृति को अपने वश में रखता है वो शिव है, और प्रकृति के वश में जो रहता है वही जीव है। तो भगवान प्रकृति को अपने वश में रखते हैं, उससे वो संचालित नहीं होते। हम जीव हैं जो प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं। यदि सूर्य उगा, सूर्योदय हुआ, तो दुनिया का समस्त जीव जो है अपने घोंसले को, अपने घर को छोड़ देता है कर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा संचालित हैं। रात हुई तो आपके न चाहते हुए भी निद्रा देवी का आगमन होगा, क्योंकि हम प्रकृति से संचालित हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। उनका हर एक कर्म जो है प्रकृति की संरक्षण करने के लिए हुआ था। उसी उद्देश्य से गोवर्धन भगवान की उन्होंने पूजा की, अर्थात प्रकृति की पूजा कराई। और जितने ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में जितने लोग थे ब्रजवासी, सब के सब गोवर्धन भगवान के तलहटी पर इकट्ठा होकर के भोग राग लगाए हैं। और भगवान स्वयं एक रूप में स्वयं गोवर्धन नाथ बने हैं, और दूसरे रूप में अपने सखाओं के बीच में बैठ करके खेल कर रहे हैं। तब इंद्र को गुस्सा हुआ, इंद्र कुपित हो गए, और भगवान इंद्र ने, आप कल जैसे ही संक्षेप में बताई गई थी कि सारे के सारे जितने बादल थे, गण संवर्तका नाम, एक से एक बादल, उन सबको भेजा और प्रलय करने के लिए, इसी उद्देश्य से कि जाओ ब्रज को पूरे डुबा दो। और सारे बादल आकर के बरसते हैं। गोवर्धन की पूजा आप सब हम मिल करके किया जाता है। कब? दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन गोवर्धन पूजा। उस दिन पूजा जब हुई तो इंद्र को पता नहीं चला, वो समझ रहे थे कि भाई ब्रजवासी आज देरी कर दिए हैं। उनको पता चला ये बात द्वितीया के दिन, द्विज के दिन, कि उनकी पूजा न करा करके वो नंद का लाला स्वयं भोग ग्रहण कर रहा है। तो गुस्सा आई, उन्होंने दूसरे दिन ही बादलों को भेजा है ब्रज को डुबाने के लिए। 7 दिन तक घनघोर बारिश हुई है, अर्थात 9वीं तक। 10वीं को पता लगाने के लिए भेजा कि जाओ तो देखो क्या हाल है, ब्रज डूब गया होगा, बह गया होगा। लेकिन पता लगा उनके दूतों के द्वारा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। क्यों? भगवान ने अपने इस उंगली से और उसके नाखूनों से ब्रज को उठा लिया था, गोवर्धन को उठाया, और सारे ब्रजवासी
गोवर्धन पर्वत के नीचे में बैठे थे। अब सखा है, सखा लोगों ने भी अपनी अपनी बांस लकड़ी टिकाई और कहा कि तू थोड़ा आराम कर ले। भगवान ने कहा सचमुच मैं आराम करूं? हाँ हाँ, तू क्या समझता है कि तू ही उठाया है क्या उसको? भगवान हल्का सा भार को कम करते हैं, सारे के सारे बांस जो टिकाए थे सखाओं ने टूटने लगता है। और तब कहा अरे अरे कान्हा, वो कन्हैया तू ही संभाल, हमसे ये नहीं होगा ये जवाबदारी। और भगवान सबको संभालते हैं। सुखदेव जी जब ये कथा बता रहे थे तो परीक्षित ने कहा भगवान, तो इंद्र क्या किया? इंद्र आता है और बहुत गुस्सा जाता है, लेकिन जब देखा कि इनको 7 दिन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब वो समझ जाते हैं कि अलौकिक हैं, ये हमारे वही परमात्मा हैं और कोई नहीं है। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त जत्समस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते त्रिह ग्रहणानुबंधनम। विशुद्ध सत्व है जो परम सत्य है, वही नंद के लाला के रूप में पधारे हैं और अनेक अनेक मंत्रों से स्तुति किया भगवान का, और भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। इस तरह ये गोवर्धन की लीला कल हमने सुनी और यहाँ पर कथा विराम दी थी। आज आगे की कथा श्रवण करें। एकादशी का दिन था और कल एकादशी है। यहाँ पर भी कितना सुंदर संयोग जम रहा है। तो एकादशी का दिन भगवान के पिताश्री अर्थात नंद जी एकादशी को उपवास थे और उपवास रह करके उन्होंने रात ही को 12 बजे निकल गए। द्वास का भ्रम हो गया उनको। एकादशी का सिद्धांत है कि एकादशी का सिद्धांत है कि द्वादशी तिथि जब लगे ना तो पारणा कर लेनी चाहिए। यदि तिथि इधर उधर हो जाता है, त्रयोदश लग जाए, तो फिर उसका उतना फल नहीं मिलता। तो विधि का एक अलग महत्व है। शास्त्र में तो कहा गया है कि एकादशी प्रत्येक प्राणी को रहना ही चाहिए, और इससे भी बढ़कर आगे कह दिया है कि गृहस्थ के घर में उस दिन अन्न ही नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये अति कठिन है आज के परिवेश में। क्यों? क्योंकि आज के व्यक्ति बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों से ग्रस्त है, उनको दवाई खाना होता है। वो कहेंगे महाराज हमारे लिए कहाँ संभव है, हमें टेबलेट खानी है तो कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो पहले के लोग निर्जला भी रहते थे, बिना जल पिए। उपवास का एक ही अर्थ है, ध्यान से समझिएगा। उप समीपे यो वासः सह उपवासः। उप माने भगवान, उनके समीप आप जितना ज्यादा करीब बैठो। अब कैसे बैठेंगे? क्या कोई बैठे कहा हमारी बातों को सुन करके कि भगवान के किनारे ही बैठ गया? हम तो ऐसी बात नहीं। एकादश मतलब होता है 11, है ना? 10वीं के बाद एकादश, एकादशी या एकादश माने गिनती में संस्कृत में एकादश कहते हैं और हिंदी में 11 कहते हैं। कौन से 11? 11 है 5 कर्मेंद्रियां, दोनों हाथ, दोनों पैर और ये त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां, दोनों आंख, दोनों कान, नासिका और ये जीवा। ये 10 हो गया। ये 5 और 5 10 हो गया, और एक मन। इन 10 और 11, इन 11 इंद्रियों को नियंत्रित करके प्रभु के चरणों का ध्यान करना, उपासना करना ही एकादशी का व्रत करना है। और कभी आप एकादशी व्रत रहो, चिंता रहे द्वादशी का कि कल कैसे द्वादश हो, और थोड़ा अमटहा बना डरें, तो उसका जुगाड़ आज ही करो, है?
दही वही देखिए तो, अरे एकादशी माताएं रहती है ना तो उसके पति ज्यादा चिंतित रहते हैं। आपको कोई चिंता ही नहीं है, मैं इतना दिन भर उपवास हूँ। जाओ दूसरे घर के लोगों को देखो कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, और एक आप हो, न लड्डू है, न फल्ली दाना है, न सिंघाड़ा, और कुछ भी नहीं है। आप कैसे हैं? और समस्या हमारी, तो ये हो जाता है। इसलिए जितना उप समीपे यो वासः सह उपवासः, कोई भी उपवास रहो, भगवान के करीब में रहो। बार बार उपवासों कह करके भी मत बताइए, इससे भी पुण्य जो है क्षीण होता है। यह चीज गोपनीय रखने का है। उतना ज्यादा जितना आपको समय मिल जाए प्रभु का सुमरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, तब कहीं आपका उपवास रहना सार्थक है। और नहीं तो ये केवल प्रदर्शन की बात हो जाएगी, जबकि शास्त्र कहता है कि दर्शन होनी चाहिए। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म हर चीज में दर्शन खोजता है। मेरे भगवान स्वयं दर्शन चाहते हैं, प्रदर्शन नहीं। प्रदर्शन से उनको घृणा है। कहा जाता है कि भगवान जो है वो आपका हृदय देखते हैं, वो आपकी बाहरी दिखावों से वो पसंद नहीं होते। लेकिन ठीक संसारी में गलत है। संसार के लोग आपके हृदय नहीं देखते, आपकी बाहरी बनावट देखते हैं कि आप हो कैसे। तो इसलिए उपवास थे वो। और नंद जी एकादशी के उपवास, रात को भगवत चिंतन करते करते, ब्रह्म भगवान विष्णु का चिंतन करते करते उनको लगा ऐसे कि शायद ब्रह्म की बेला हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई है। वो 4 बजे जैसे समय समझ करके यमुना जी में स्नान करने के चले गए। 12 बजे रात को। कभी भी जलाशय में, तालाब में, नदी में अर्धरात्रि के समय नहीं स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो असुरकालीन बेला होती है अर्धरात्रि। उस समय वरुण देव के गणों की बेला होती है और उस समय उन्हीं का साम्राज्य रहता है। तो समय यदि अर्धरात्रि बीत जाए, तीसरे प्रहर आ जाए, तब हमें स्नान करना चाहिए। और यही भूल हो गई नंद जी से, और नंद जी यमुना में स्नान करने चले गए। और जैसे ही यमुना जी में वो स्नान करने के लिए उतरते हैं तो वरुण देव के गण थे, यक्ष किन्नर, सब उसको पकड़ करके पाताल लोक ले जाते हैं नंद जी को, कि आपने इस बेला में, आसुरी बेला में आपने क्यों स्नान किया। और उनको लेकर के बांध देते हैं पास में, वरुण पास, और एक जगह उनको लिटा देते हैं। सुबह हुई, किसी को पता चला कि नंद जी महल में नहीं है। माँ यशोदा को पता है कि वो स्नान करने जाते ही हैं, आज भी अभी तक लौट के नहीं आए हैं। बड़ी चिंता हो गई। अब बड़ी चिंता हुई, इस कारण सुगबुगाहट हुई कि कहां गए, कहां गए, कहां गए। ये खबर भगवान को पता चलती है। एकादश्याम निराहार संभव्यंच जनार्दनम स्नान्तुम नंदस्तु द्वादश्याम जलभाषितम। नंद जी पकड़ के वरुण लोग ले गए हैं। तम गृहीत्वान्यद भृत्यो वरुणास्या सुरंतिम अविज्ञा आसुरी बेलाम प्रविष्ट मुदकम निसी। ऐसे असुर बेला में उनको पकड़ करके नाक वरुण फांस में बांध करके रखे हैं। भगवान को पता चली, भगवान भी बिना बताए पाताल लोग छलांग लगाते हैं यमुना नदी में और तुरंत पहुंच जाते हैं जहां उनके पिताजी हैं वरुण के लोक में। जैसे ही भगवान को देखे हैं वरुण देव एवं समस्त लोग थोकन बिना आवाज करे चढ़ाता तो ज्यादा अच्छा से है ना।
हाँ चलिए ठीक है, आपकी श्रद्धा भक्ति है, मेरा भी ध्यान उधर ही चला जा रहा है। या तो ऐसा करते थोड़ा सा मैं अभी गाना लूँगा, चलिए अब चढ़ा ही लिए है तो कोई बात नहीं। भगवान पहुंचते हैं, वरुण देव और जितने भी वहां पर उनके सेवक थे सब के सब भगवान को देख करके खड़े हो जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपने कष्ट क्योंकि हमें बताया होता, हमें बुलाया होता और जो भी आज्ञा थी आदेश हम पालन करते। भगवान ने कहा सत्कार मेरा कर रहे हो और मेरे ही पिताजी को ला के बांध के यहाँ रखे हो। कहा कौन है आपके पिताजी? और ये सब दृश्य को नंद जी देख रहे हैं। कहा बा मैं तो अपने इसको बेटा ही समझ रहा, ये तो बड़े बड़े देवता लोग इसको खड़े होकर के उठ करके इनको प्रणाम कर रहे हैं। मैं आज तक भ्रम में था कि अपने पुत्र समझ रहा था। चुपचाप इस दृश्य को नंद जी देख रहे हैं और उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। भगवान ने कहा वो जो बांध के जो कोने में पटक दिए हो वही तो मेरे पिताजी हैं और उन्हीं को लेने मैं आया हूं। ऐसा यदि पुत्र हो जाए तो किस पिता को गर्व न हो। आदमी पुत्र चाहता ही इसीलिए है कि मेरा ये जब भी विपरीत समय आए तब ये मेरा सहारा बने। भगवान कोई भी हो, वो तो नंद जी हैं, हम सबकी भी इसीलिए संतान चाहते हैं कि अंतिम समय में मेरा ये लाठी बने, ये सहारा बने। जिस जीव के, जिस प्राणी के, जिस मनुष्य के यदि पिता जिंदा है ना तो समझ लीजिए वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो कोई चीज चला जाता है तब तो उसकी महत्व का पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या थे। याद करें पिताजी वाले तो अभी निश्चिंत हैं जिनके पिताजी हैं, और जिनके पिता नहीं हैं तो सारा का सारा भार उस पुत्र पर आ जाता है। उसी को निर्णय लेना पड़ता है, नहीं तो पिता के रहते तक कोई चिंता नहीं है, पिताजी संभाल लेंगे। और इतना मैं कहूं आपको, यदि घर में बहू अकेली है और आप कामकाजी हो, लड़का कामकाजी है, उसको ड्यूटी जाना है, लेकिन घर में बाप है तो कोई चिंता नहीं होती, पिताजी संभाल लेंगे। बाहर की रिश्तेदारी को भी कोई भी आएगा तो संभाल लेंगे। और यदि नहीं रहता तो कितनी समस्या आती है। इसलिए पिता से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसका यदि हमें जीते जी ज्ञान हो जाए तब तो अच्छी बात है। और जीते जी यदि पिता है और रात दिन किचकिच हो रहा है तो फिर ये भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति, मैं इस कथा को गाते रहता हूं, हमेशा कहते रहता हूं, क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपने में ही रमा हुआ है, उसकी दुनिया बहुत सीमित हो गई है। जैसे एक भौतिक वस्तु को समझने लगता है उसी प्रकार पिता को, माता को भी वो भौतिक वस्तु ही समझता है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को उस चीज की ज्ञान कराना ही चाहिए। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े कंपनी में सीईओ था, अपनी मेहनत से वो सीईओ बना था। सीईओ था वो, तो उसको एक दिन उसके पिताजी को भी मन हुआ कि मैं भी जाऊं, मेरा बेटा ऑफिस में रहता कैसा है, उसके क्लाइंट लोग कैसे रहते हैं, कैसा करता है। वो नाम तो सुना था उस मल्टीनेशनल कंपनी का। वो पहुंच गया, बेटा स्वागत किया, बोले पिताजी आओ। ऑफिस अपना चेंबर तक ले गया, और पिता भी है, पिता के लिए पुत्र चाहे कितना बड़ा पद में रहे वो तो बेटा ही होगा। और ये दृश्य हम देखते हैं
कि देश का सर्वोच्च प्रशासन चलाने वाला अपनी माँ के पास जब जाता है तो उसकी माँ के और उसके लिए वो बेटा ही है, चाहे तुम कितना भी बड़े पद में रहो उनके चरणों में ही झुकता है। ये माँ बाप, उनके लिए आपकी तरह पद का कोई महत्व नहीं है। हम सब 1-2 साल पहले ये दृश्य हमेशा देखते थे, समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसलिए भागवत की भाषा सांकेतिक होती है। वो गया और उस चेंबर में पहुंच गया और अपने बेटे को कंधे में हाथ रखा और बेटा क्या हाल है? बोले सब आपकी कृपा है पिताजी, ये सब आप ही का तो है, मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। कहा ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक बात है। कहा क्या? तो पिताजी टेस्ट लेना चाह रहे थे। कहा दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी कौन है? और पिता को इच्छा थी कि बेटा मेरे को ही बोलेगा क्योंकि मैं इसका बाप हूँ, तो बेटा भी उसी का बेटा था। उसने कहा पिताजी इसमें निसंदेह है, कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली कोई है तो मैं हूँ। अब पिता को झटका लगा, यही मैंने इसको सीख दी। एक बार पुनः पूछा और कंधे में हाथ रख के कहा बेटा ठीक से बता ना, दुनिया का सबसे भाग्यशाली कौन है इंसान? तो बेटा ने कहा निसंदेह मैं ही हूँ पिताजी। झटका लगा पिता को कि अच्छा जो सोच के आया था, और वहां से चला जाता है और बेटा ऑफिस में अपना ही है, वो पिताजी जा रहे हैं, मेन गेट के पास पहुंच गया। अंतिम लालसा हुई पिता को कि अब तो ये कुछ बोले, मेरा नाम ले दे। पिताजी ने कहा बेटा फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्या अभी तुम अपने विचार पर अडिग हो कि दुनिया का सबसे भाग्यशाली बेटा कौन है, आदमी कौन है? तो उस पुत्र ने कहा पिताजी दुनिया में सबसे बड़ा कोई भाग्यशाली आदमी है तो वो आप हैं। आंसू निकल गया पिता का। कहा इसी शब्द को सुनने के लिए मैंने तरस गई मेरी कानें, तुम अभी बोल रहे हो? कहा उसमें क्या गलत किया हूं, आप ही का तो संस्कार है। बोले क्या? जिस बेटे के कंधे पर यदि बाप का हाथ हो वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। जब आप पूछ रहे थे तो आपका हाथ मेरे कंधों पे था, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? और आज आपकी हाथ वहां चली गई है, आप वहां पहुंच गए हो, तब मैं कह सकता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए सबसे बड़े भाग्यशाली आप हो। ये होता है संस्कार का। इसीलिए पुत्र आदमी चाहते हैं, आत्मा वो आत्मान वै जायते सह पुत्र। दो ही व्यक्ति हैं जो आपकी तरक्की में खुश होते हैं, और इसको मैं हर कथा में मैं बताता ही हूं, क्योंकि अभी हमें पीढ़ी को सुधारनी है और पता नहीं किस व्यक्ति को कौन सा सूत्र उसके जीवन में कोई प्रेरणा दे दे और उसका जीवन बदल जाए कहीं से भी। इसलिए दो ही व्यक्ति हैं जीवन में, आप देखिएगा, जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। एक आपका माँ पिता बाबूजी, और दूसरा कोई है तो आपका गुरुजी। क्यों? हर पिता हर माँ का इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे के नाम से पहचाना जाऊं, तभी उसको खुशी मिलती है कि देखो अमुक का पिताजी जा रहा है। और हर गुरुदेव को, हर गुरुजी को तभी खुशी मिलती है कि ये कलेक्टर साहब है ना, ये गुरुजी के पढ़ाए हुए हैं। ऐसे में तब उसको खुशी मिलती है। इसलिए दो ही व्यक्ति खुश हैं, बाकी आपके कोई सगे संबंधी आपके तरक्की से खुश नहीं होंगे। हाँ, ये गलतफहमी मत पालिए, इतना आदमी का संकुचित मानसिकता हो गया है। और एक बार पुनः दोहरा दूं, आज का व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना वह अपने पड़ोसी या दूसरों के सुख से दुखी है। इसलिए आपकी तरक्की से कोई खुश होने वाला नहीं है। यदि आपके माँ बाप नहीं है तो आप बहुत गरीब हैं, और आपके यदि माँ बाप जिंदा हैं तो फिर आपसे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। धन अलग बात है, अध्यात्म और आशीर्वाद रूपी आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है। नंद जी इसी को देख रहे हैं कि मेरे पिता, मेरे बेटे का इतना मान है देवलोक में, और
भगवान नंद जी को लेकर के वापस फिर अपने महल को, भवन को आए हैं। सारे तरफ जय जयकार हुई है। भगवान का मतलब ये था कि मैं उस लीला में पहुंचूं जहां जिसको महाराज कहा जाता है, वहां पर उसको देखने पर और हम जैसे लोग सुनने पर किसी को किसी प्रकार की कोई संदेह ना रहे कि यह नंद का ही लाला है। सबके दिमाग में वो ये चीज बैठाना चाहते थे, केवल ये नंद का ही पुत्र नहीं, ये परम पिता परमेश्वर है। नहीं तो नंद सुत समझकर लोगों में न जाने कितनी प्रतिक्रिया हो जाती। इसलिए भगवान अपने 3-4 लीलाओं से पूरे वृंदावन वासियों को आगाह कर रहे थे कि केवल मैं नंद सुत नहीं हूं, देव यशोदा नंदन ही नहीं हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। तो भगवान ने अपने पिता को लाया और वो गीत गाते ही रहते हैं। और आइए उसको भी कुछ एक लाइन दोहराएंगे, ज्यादा तो नहीं। हर माँ बाप सीधा चलना जानता है, जानती है, लेकिन अपना बेटा सीधा चल जाए कह करके वो उल्टा चलने लगती है। आप जिनके जिनके बच्चे हैं वो कल्पना करें, आपका लड़का या लड़की 12 महीने 13 महीने का है, जब चलने वाली रहती है या चलने वाला होता है तो वो माँ क्या करती है, मेरा बेटा सीधा चल जाए, इसलिए वो ऐसे उंगली पकड़ेगी और अपने लड़के या लड़की को पकड़ाएगी और अपना उल्टा चलती है और लड़का या लड़की सीधा चलती है। क्यों? तू सीधा चल बेटा या बेटी, भले ही मेरे को लोग कहें, अनाड़ी कहें, अपना उल्टा चलना स्वीकार कर लेती है कि मेरा संतान तो सही चले, सही राग में, सही मार्ग में चले। इसीलिए मैंने दूसरे या तीसरा दिन कहा था कि हम भी इसी उद्देश्य को लेकर के अंतिम में भगवान को कहते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के पुकारते हैं, हरे कृष्ण हे गोविंद। जिस तरह बच्चा का कोई नहीं रहता, अपने सगे संबंधी माँ बाप को देख करके बच्चा ऐसे करके दोनों हाथ को उठा करके दौड़ता है, उसको ये पूरी तरह से मालूम है कि मुझे मेरी माँ गिरने नहीं देगी, यदि गिरूं तो ये संभाल लेगी, क्योंकि ये ममतामयी माँ है। हम भी अपने उस परम पिता परमेश्वर से कहते हैं कि गोविंद, हम हाथ ऊपर बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, इस जीवन की पथ में यदि कहीं हमारा पैर डगमगा जाए, यदि कहीं ऐसा लगे कि हम गिरने वाले हैं, इसलिए तेरे ऊपर हम हाथ उठा रहे हैं, तू संभाल लेना। इसी भाव से हम हरे कृष्ण 3 बार, जो हमारे संस्कार है, हमारा सनातन धर्म, किसी भी चीज को 3 बार बाचा बंधवा कर 3 बार ही बोला जाए ओम विष्णु विष्णु विष्णु, उसके बाद फिर हम संकल्प करते हैं। इसके पीछे यही सिद्धांत है, ये मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 है, मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, ये संकल्प, इसीलिए 3 बार किसी चीज को बुलवाया जाता है। तो उसी के लिए हम हरे राम हरे कृष्ण 3 बार बुलवाते हैं यहां से। तो आप कल्पना कीजिए, एक माँ जो है कथा श्रवण करने के लिए थाली सजा के आ रही है, उसका छोटा सा बच्चा है 2.5 साल 2 साल 3 साल का, और वो कहे कि मम्मी कहाँ जा रही है? अरे पूजा करने जा रही हूँ मंदिर में, या कथा श्रवण करने जा रही हूँ। शुरू का एक काम करो ना, मेरे जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। तो वो माँ बर्तन को जो थाल सजाई है उसको रख देगी और पहले अपने बेटा को या बेटी को भोजन देती है, उसके मन के अनुसार काम करती है। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और पिताजी कहते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है बेटा, थोड़ा दवाई तो ला दे, तो बेटा तो जो कुछ कहे उसकी घरवाली, उसकी पत्नी कहेगी ये करना ना, हमारा सारा तनख्वाह यही में चले जाता। हाँ, इतना बड़ा वो यदि कहे कि मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, तो उसकी बीमारी हमें बहाना लगता है। कितना, क्या इसी को हम अपना उन्नति समझें? नहीं। ज्योतिर्मय थे जिनके पुण्य शिखर, ये भी कभी आज बूढ़े दिख रहे हैं, लेकिन कभी ये भी जवान थे, ज्योतिर था इनका, इनमें ही एक आभा थी, एक रोशनी थी।
पेड़ बूढ़े ही सही आंगन में रहने दो, फल नहीं दे सकते तो कम से कम छाया देंगे। हम क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, इसका औचित्य नहीं है क्योंकि फल नहीं लग रहा है। हमारा देश का सनातनी कहता है कि पेड़ बूढ़े ही सही आंगन में रहने दो, फल नहीं तो छाया देगा। उसी तरह माँ बाप बूढ़े ही सही कमा के ला नहीं सकते, लेकिन आपके बेटे को संस्कार अवश्य दे सकते हैं। पहले हम लोग बहुत पहले कथा पढ़ी थी सहायक वाचन में, ऐसा लगता है मुझे, जिसमें उन नई बहू की कथा होती थी। उसकी सास अपनी सास को मिट्टी के बर्तन और वो नारियल के ऐसे कटोरी में पानी देती थी। उसकी बहू उस जूठन मिट्टी के बर्तन को सकेल सकेल कर रखने कर लगी, इकट्ठा करने लगी। सास ने पूछा, तू इसको जूठन है मेरी सास का तू क्यों रख रही है? कहा, नया जमाना है, आप जब बूढ़ी होंगी 10-20 साल बाद तो मैं ये मिट्टी के बर्तन कहाँ पाऊंगी मैं, इसलिए इसको अभी से है कि आपको भी इसी मिट्टी के बर्तन में पानी दूंगी और इसी बर्तन में भोजन कराऊंगी। दिमाग ठनक गया उस सास का। अरे क्यों? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, आपका जो कर्म है आपको भोगना ही पड़ेगा, ये करता नहीं किसी से, आप चाहे कैसा भी इसका प्रायश्चित कर लो, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो ज्योतिर्मय थे जिनके पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। इन बूढ़े दीपों के दम से यमन की झालर जगर मगर। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया, कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुझको प्यार किया। गगन छुड़ो इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। गगन, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, भले ही मेरे ये कंधे पर चढ़कर आगे बढ़े, लेकिन बढ़ तो जाए। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। लेकिन अब कैसे हवा चलने लगी है इस देश में, कैसे हवा चलने लगी है इस देश में। बुजुर्गों का बोल अब ताने लगने लगे, जैसे पेड़ को सजाने पके हुए फूल पल हर ओर से निशाने लगने लगे। बेबस ये बताते हैं जब तब इनके हर बीमारी बहाने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने बड़े हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। ऐसा नहीं करना है और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हम भागवत रूपी औषधालय में बैठे हैं। हम दवाई ले रहे हैं किसका? इनकी कथा, इनकी गुणों का। और जो दवाई पा जाता है, जो पथ्य पा जाता है, और जिनको समझ में आ जाती है कि इस खाने से बीमारी होता है, तो वो आदमी ज्यादा सजग रहना चाहिए। और जो कभी यहाँ पर आया ही नहीं है, कोई अस्पताल गया ही नहीं है, उसको क्या पता कि क्या पथ्य है क्या कुपथ्य है। इसलिए आप, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमें उसकी पथ्यों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। और पथ्य क्या है? ये 7 दिन में जो सुन रहे हैं जो सूत्र, वही पथ्य है। तो केवल इसी भाव के साथ 4 लाइन, और हमारे अत्यंत, ऐसे तो आप सब स्नेही हो, ऐसे उसमें कोई दो मत नहीं है, फिर भी एक हमारे प्रेमी और एक स्नेही, बाकी सब आदरणीय है। ऐसे रामेश्वर पटेल जी, ये कथा प्रेमी है, बहुत परीक्षित रह चुके हैं। और साकेत जी तिवारी हमेशा स्नेही, और वो आप इसको किसी दिन आप दोनों को बताऊंगा स्नेही और प्रेमी में अंतर क्या है। तो खैर, ऐसे पधारे, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। चार लाइन हम गाएंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक दिन रोगे क्या बात, चीख पुकार के
माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोओगे, एक दिन रोओगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जय हो। क्या बात। जय हो। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, जय हो। आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएगा ना, उस दिन सुहाएगा ना मनसूबे संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोओगे, एक दिन रोओगे, चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। हरि बोल। यहाँ एक ऐसा होता है कि इसमें इतने शब्दों का इस भजन में दिया गया है कि बेटा जब रात को आता है तो जब माता पिता नहीं रहेंगे तो कौन जगेगी, इसी बात को कहा गया है। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे मझधार में। कोई नहीं जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, कोई दिन चार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जय हो। हरि बोल।
तुझको मिले ना दोबारा। क्या बात। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में तुझको प्राणी मिले ना दोबारा। योगी तू ही पी ले, योगी तू ही तो पी ले, चरण पखार के। माता पिता की अपने मुर्दे निहार के, माता पिता की अपने मुर्दे निहार के। एक दिन रोओगे, एक दिन रोओगे जब चीख पुकार के। माता पिता की अपने मुर्दे निहार के, माता पिता के अपने मुर्दे निहार के। एक दिन रोएंगे, एक दिन रोओगे तुम चीख पुकार के। माता पिता के अपने मुर्दे निहार के, माता पिता के अपने मुर्दे निहार के, माता पिता के अपने मुर्दे निहार के। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान को यदि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले शर्त है कि सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। बिना सरलता के प्रभु रिझते नहीं। और यदि हमें रास में प्रवेश चाहिए तो वहाँ बिना सरल हुए बिना नहीं जाया जा सकता। अब देखिए, सरल और एक शब्द है, इसी का पर्यायवाची माने तो सहज। तो इसमें विशेषता क्या है इन दोनों शब्दों में? तो शब्दों में विशेषता यह है कि दोनों में भी मात्रा नहीं है। सरल कोई मात्रा नहीं। ये मात्रा ही किसकी है? यही घुंडी है अभिमान की। जरा सभी अभिमान ईश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए ये शब्द में भी जितना ज्यादा है, जिसका अर्थ जो भी लगा रहे हैं उसमें भी बिना मात्रा का है। सरल, कहीं अभिमान की मात्रा नहीं है। असहज, कहीं पर भी अभिमान की मात्रा इसमें नहीं लगी है। इतना ज्यादा हम हो जाएं तब कहीं भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर सहजता से प्राप्त हो सकता हूं। एक वृंदावन में, वृंदावन तो एक ही है, तो उस वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। शायद मेरे पुराने श्रोता बैठे हैं, इस कथा को गाया हूँ, लेकिन एक हम लोगों को लाभ ये रहता है कि आप श्रोता में एक गुण है, क्या भूल जाते हैं। तो वो कथाकार वक्ता के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन फिर कथा चलती है ना, नहीं नहीं कहीं कहीं ऐसा आता है, तो ठीक है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। उस ढंग से यदि हम सरल हों तो प्रभु का मिलना आसान है। वो लोग वृंदावनवासी उनको जज साहब कह करके पुकारते थे। लोगों ने कहा कि भाई महात्मा है, इतने पहुंचे हुए हैं, इसको जज साहब क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? तो कारण पता लगाना चाहा तो सब पूर्व में वो जज ही रहे थे। दक्षिण भारत के किसी छोटे से शहर में जज थे वो। तो ऐसा क्यों बन गए, महात्मा क्यों हो गए? तो उसकी कथा यही है, सत्य घटना है। एक दिन एक शहर में वो जज थे। उसी के क्षेत्र अंदर में एक केवट का गांव था, केवट वहीं रहता था। वो बेचारा केवट इतना सीधा था, यही सरल था, बहुत सहज था, तो लोग उसको
उनकी सहजता को देख करके उसको भोला कहते थे। बहुत भोला था वो। उसके कुछ भी बात उससे पूछो तो सबसे पहले वो रघुनाथ जाने बोलता था कि भगवान जाने, रघुनाथ जाने, रघुनाथ जाने। कई लोगों के आदत होती है जो अत्यंत सरल राम जाने ऐसे बोलते हैं, तो रघुनाथ जाने ऐसा कह करके बोलते थे। कोई भी कुछ भी पूछते तो। उसके 2 बेटे एक बेटी थी और दोनों बेटे, उसकी बेटी सयानी हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी एक काम करिए, बहन का विवाह कर दीजिए। तो पैसा भी नहीं है, कहा आप कर्ज कर लीजिए साहूकार से, हम कमा लेंगे और आपको जैसे कमाएंगे देंगे, आप वापस कर दीजिएगा। तो इन्होंने एक साहूकार से 200 रुपये, बहुत पुरानी बात है, तो 200 रुपये उधार ले लिए और उस साहूकार ने कागज रसीद जितना उस समय के ब्याज था उस प्रतिशत ब्याज की दर से इनको 200 रुपये दे दिया। विवाह बड़ा धूमधाम से किया। बेटी ब्याह करके अपने ससुराल चली गई और जैसे ही ससुराल वो चली जाती है, ये भोला कहता है कि अब मेरा भी क्या जरूरत है, घर में नहीं रहूं, बेटा बहू है संभालेंगे। ये घर को छोड़ करके उसी गांव में एक सुंदर मंदिर था रघुनाथ जी का, वहीं जा करके रघुनाथ जी की सेवा करने लगे। मंदिर में पुजारी जी का मदद करना, फूल चून के लाना, झाड़ू बुहारा करना, ये सब काम करते थे अत्यंत सरलता विनम्रता के साथ। बेटों ने आकर के कहा कि कुछ दिन बाद, 4-6 महीने बाद, पिताजी हम लोगों ने पैसा कमा लिए, आप जिसके पास से उधार लाए तो उसको आप छोड़ दीजिए और रसीद लिखवा करके ले आएंगे। ये सरल प्रक्रिया है। तो उन्होंने पैसा दिया। ये बेचारा भोला गया केले देने के लिए और सेठ जी ने अमुक तिथि को इस ढंग से मैंने इतना पैसा इतना ब्याज लेकर के मैं प्राप्त किया, लिख दिया और इसको रसीद दिया। कहा भोला लो पढ़ लो तुम। कहा सरकार मैं पढ़ने कहाँ जानता हूँ, मैं निरक्षर आदमी, अनपढ़ आदमी हूँ। अब यहीं पर जब इतना ही बोला है तो उस साहूकार के मन में लोभ जागृत हो गया। उसने कहा ये निरक्षर है, इसको मैं कोई भी कागज दे दूं ये क्या जानेगा, इतना सरल सीधा आदमी हो जाता है सब मन में। कहा बोला एक काम करो, जाओ तो थोड़ा सा अंदर से पानी ला दो। और पानी लाया, लेने गया, उसी समय कागज लिखा था उसको बदल दिया और एक पीली डायरी थी उसी में डाल दिया और पानी लेके आया है तो कहा ये लो तुम्हारी कागज, इसको पकड़ लो। दूसरे कागज को जो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था उसको दे दिया। बोला ठीक है, तुम कौन रहते हो? कहा मैं और मेरे रघुनाथ जी रहते हैं। हर बात में रघुनाथ जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है तेरे रघुनाथ जी? वो अभी बाहर में है, यहीं कहीं, सब जगह रहते हैं, यहाँ भी हैं। अब वो उसका ध्यान नहीं दिया। लो बच्चे के लिए ले जाओ इसको। और ये बेचारा सीधा साधा आदमी उस कागज को ले आया और सीधा उसी मंदिर में जाके भगवान के चरणों में रख दिया कि रघुनाथ जी आप जानो। अब भगवान की सेवा करने लगा राम भगवान का। उस कागज को पुजारी जी ने एक जगह में मंदिर के अंदर में रख दिया। कुछ दिन बाद सेठ जी ने कोर्ट में नालिश जिसको करते हैं कर दिया और कोर्ट से इसके नाम का सम्मन आ गया कि आपने पैसा सेठ का पटाया नहीं है। वो बेचारा भोला उसी कागज को लेकर के अदालत में हाजिर हो गया। और यही जिसकी अभी कथा चल रही है, जिसको जज साहब बोलते थे महात्मा, उस समय उसी कोर्ट में वही जज थे। इसी जज के सामने में ये बातें आई। जज साहब ने बेचारे को देखा, इतना सीधा सरल है। कहा तुमने इस सेठ जी का 200 रुपया लिया था? भोला ने कहा हाँ हुजूर मैंने तो लिया था। तो तुमने लौटाया क्यों नहीं? ये इसीलिए तुम्हारे नाम में ये मुकदमा दायर किए हैं। भोला ने कहा हुजूर मैं तो लौटा दिया हूं।
तो कहा उसका कोई साक्ष्य है? कहा हाँ, ये कागज है, सेठ जी मुझे स्वयं अपने हाथ से दिए थे। पहुंचाया गया जज के पास। जज ने देखा तो उसमें तो अनावश्यक बातें लिखी थी और उसमें काम की कोई बातें नहीं थी। जज साहब ने कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे में तो तुझे सजा हो जाएगी। तुम जब पैसा दे रहे थे तो कोई और था? तो जैसे इसका स्वभाव था, इसने कह दिया हाँ रघुनाथ जी थे, वही जानते हैं। अब जज को लगा कि रघुनाथ कोई व्यक्ति होगा, तो कहा ठीक है, अगली तारीख मैं दे देता हूं, उस दिन तुम उनको लेके आना। और रघुनाथ जी के नाम में सम्मन जारी हो गया। 3 में न 13 में बेचारे रघुनाथ जी फंस गए भक्तों के। अब उनके लिए सम्मन जारी हो गया। वहां का चपरासी अर्दली पहुंचा उस गांव में और लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई रघुनाथ है? संयोग देखिए कि गांव में कोई रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। अब बेचारा परेशान, गर्मी की तपती दोपहरी में कचहरी से आदमी आया, चपरासी ढूंढ रहा है बस्ती बस्ती में। एक ने कहा कि भाई रघुनाथ जी तो यहाँ कोई नहीं पाओगे, तो रघुनाथ जी का मंदिर है। कहा चलो वही सही। रघुनाथ के मंदिर में गया ये आदमी चपरासी और उस सम्मन को देने के लिए पुजारी जी से कहा। पुजारी जी ने कहा मैं तो जानता हूं, हे मेरे रघुनाथ जी, ये भोला तुम्हारा निष्कपट और अत्यंत सरल सहज भक्त है, बताया नहीं। उसने कहा कि रघुनाथ जी कहाँ? मंदिर तो यही है। चपरासी ने समझा कि शायद रघुनाथ जी कहीं घूमने गए होंगे। पुजारी ने भी उसका सम्मन को ले लिया और दस्तखत कर दिया जहां पर पावती होता है वहां, और इतना अपना बला छुट्टी कह करके गर्मी में चपरासी तो आ गया। तारीख मुकर्रर हो गई थी कि इस तारीख को पेशी है इसका। रात दिन भोला केवट भगवान भगवान रघुनाथ रघुनाथ करते रहता और उसका जो जो काम था मंदिर का सफाई पोछाई ये सब कर देता। वो समय आ गया जिस दिन इसको पेश होना था। पुजारी ने कहा कि भोला कल तेरी पेशी है, तू तैयारी कर ले। कहा हाँ। और रघुनाथ जी वो आएंगे, वो तो सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना। कहा नहीं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुना तिष्ठता। हर जगह है ईश्वर। ऐसा कह करके भोला चला गया। आज पुजारी रो रहे हैं। पूजा किया, श्रृंगार किया। प्रभु आपके लिए मैंने हजारों मुकुट भक्तों को लाते देखा है, मैंने आपके पास हीरा जवाहरात धन प्रसाद भोग लाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार है कि सम्मन आते हुए पहली बार देखा है। ये सम्मन आया है केवल विश्वास के लिए। भोला का इसकी विश्वास को टूटने मत देना भगवान। और ऐसा कह करके पुजारी ऐसा पूजा किया है भगवान का। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम। ऐसा कह करके भगवान की चरणों में पूजा किया है रोते रोते। सही समय में भोला पहुंच गया इसी जज साहब के उसी कोर्ट में। अब हाजिर हो बोला। भोला पहुंच गया और उस कटघरे में खड़ा है। कहा भोला तुझे मैं अपने गवाह को लाने के लिए बोला था, तेरा गवाह कहाँ है? जैसे ही जज साहब ने कहा, भोला ने कहा वो कहाँ नहीं है इसको बताइए। वो तो आकाश गगन पवन सब है। बोला बहुत ही भोला है तू। मैं उस व्यक्ति को पूछ रहा हूं जो गवाही तेरे कारण देगा। कहा आप यहीं कहीं होगा माई बाप स्वामी। आप कहा यहीं कहीं है, आया है? बिल्कुल आए हैं वो। अच्छा, चपरासी अर्दली को बोला हाजिर लगाओ, पुकार लगाओ भोला को, उसकी गवाही होनी है। और रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 बार टेक लगाई है, लपटी दुपटी सी, कमर झुकी सी। एक व्यक्ति वहीं पर उपस्थित हो गया। कहा माई बाप हुजूर मैं ही रघुनाथ हूं। एकदम जीर्ण शीर्ण कपड़ा झुर्री पड़े इस शरीर से वो बेचारे वही रघुनाथ वहां पर गवाही देने के लिए खड़े हैं। जज साहब ने कहा तुमने देखा क्या है, इनको जानते हो? तो कहा हाँ। भोला को मैं अच्छी तरह से जानता हूं।
अब भोला भी बेचारा इतना सरल है कि गवाही आया है कहकर उसे कोई हर्ष विषाद नहीं, क्योंकि सत्य है, सत्य को बोलने भगवान, वो तो सरल था ना, वो क्या जाने। तो कहा कि आपने क्या देखा? कहा हुजूर सेठ जी ने पावती लिखी थी कि 200 मैं पा गया हूं पूरा ब्याज सहित, लेकिन ये देना भूल गए थे। भगवान भी देखो सेठ को भी बचा गए। कहा ये भूल गए थे, मैं वहां पर था, अभी सेठ जी को रोक लिया जाए, किसी को भेजा जाए इनके घर में, तो ये पीली डायरी है, कवर लगी, उसी के अंदर में असली लिखा हुआ पर्ची पड़ा है। जज ने कहा सेठ जी को रोक लिया, चपरासी को भेजा, जाओ पीली डायरी बता रहे हैं अमुक जगह में। वो चपरासी गया और वहां पर उसी डायरी में से उसके घर वाले ने निकाल के दिया, पा गया, ला करके जज को बताया। जज साहब ने पढ़ा तो कहा इतना डांटा है फिर सेठ को कि तुम झूठ बोलते हो, एक सरल आदमी को तुम झूठा साबित करते हो, करके बहुत डांटा। और भगवान का काम हो गया रघुनाथ जी का, वो तो धीरे से खिसक गए। उसके जाने के बाद न दोनों को समझ नहीं आई, न भोला को न ही जज को। अब वो चले गए तो जज साहब ने बोला एक बात बताओ भोला, तेरे गवाही देने वाले जो आए थे रघुनाथ, बोले हाँ हुजूर, वो कहाँ रहते हैं? तो भोला ने कहा जहां मैं रहता हूं वहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम कहाँ रहते हो? तो कहा वो जहां रहते हो वहां मैं रहता हूं। अरे तो भैया कोई पता है हुई बात? तो कहा हम लोग हुजूर गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम लोग गांव में रहते हो? अब गांव में ही नहीं रहते, एक ही जगह घर में रहते हैं। अच्छा, तो कौन? ये वही जिनका ये मंदिर है। अब लगा माथा ठनका जज जी का। कहा यार देखने में तो वो ऐसा नहीं लगता था कि ये पुजारी हो, क्योंकि तो पहनावा तो पुजारी जैसा लगा नहीं, अत्यंत दीनहीन जैसा लगा। और दीनहीन है तो कहा हुजूर उन्हीं का मंदिर है। तो लगा जज को कि ये इतना बड़े आदमी नहीं है पहनावे से कि मंदिर यही बना दे रघुनाथ। कहा हुजूर आप गलत समझ रहे हो, यही बैठते हैं विराजते हैं मंदिर में। तब तो माथा ठनक गया जज साहब का। कहा मुझसे बड़ी भूल हुई। कहा ये कौन है जो आए थे रघुनाथ बन करके? कहा इन्हीं का दुनिया गांव वाले पूजा करते हैं वही आए थे। अब लगा जज को, रोते रोते जज जी घर जा रहे हैं। बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे सामने मेरे इष्ट खड़े थे और मुझे पहचान नहीं हुआ। और इस तरह आए घर में जज, और घर में आकर के वहीं से इस्तीफा लिखा और इस्तीफा अपना भेजवा दिया कोर्ट में। और बहुत रोने लगे घर में बैठ करके। घर वाले ने कहा, आसपास के लोगों ने कहा, अरे आप रो क्यों रहे हो, इतना रो क्यों रहे हो? तो जज ने कहा कि आज मेरे को भगवान आए थे। तो कहा भगवान आए थे तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके कोर्ट में आया था। कहा इसी बात का तो दुख है। बोले क्या? सुख सारद शेष महेश गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद शेष महेश दिनेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। उनके बच्चों ने कहा तो रो क्यों रहे हो आप? इसमें कौन से रोने की बात है? आपको तो दर्शन मिल गया, उस प्रभु का दर्शन जिसको लोग नेति नेति न इतना है कहकर पुकारते हैं, और आप तो दर्शन पा गए। प्रभु तो दर्शन देकर चले ही जाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा इसकी नहीं है। सुख जज बैठा रहा कुर्सी पे बना, जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े समझाते रहे।
मुझे दुख ही इस बात की है कि जो दुनिया का विशंबर है, जो सबको खिलाता है, वो मेरे सामने खड़ा था, तो मुझे समझा रहा था, और मैं धिक्कार है मुझे कि मैं कुर्सी पे खड़ा बैठा रहा। उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तुरंत घर से भागे, वृंदावन को आ गए। लेकिन भक्त का भाव देखिए, इसीलिए भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भज ले मेरे गोविंद को तो भाव से बेड़ा पार है। भाव ही तो चाहिए आपको, उनको धन नहीं चाहिए, उनको आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। वो भगवान के मंदिर में नहीं जाते थे। मैं कैसे मुख दिखाऊंगा तुझको, तू आया मेरे दरबार में, मैं तेरे दरबार में कैसे जाऊंगा। मैं खड़ा रहा, इतनी बड़ी धृष्टता की, मैं कैसे तुम्हारे दरबार में मुख को दिखाने का तेरे पास काबिल नहीं है मेरा, मैं मुंह नहीं दिखा सकता। उनके दरबार में वो जाते नहीं थे। लोग उसको महात्मा को जज कह करके पुकारते थे। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये जज बोल रहा है। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हो मगर जानता हूँ, आ तो गया हो मगर जानता हूँ। जय हो जय हो। हरि बोल। जमाने के चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने के चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हो मगर जानता हूँ। हरि बोल। दादा
कि तुम दाता हो कुल जहाँ के, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। माना कि तू दाता है जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। जो अब तक दिया है वही कुछ नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। प्रेम से बोलिए दीन वत्सल भगवान की। ऐसे सरल इतना हो तब कहीं हमें उस रास में प्रवेश करने का भगवान अनुमति देते हैं। कथा इसीलिए मैंने आपको ये प्रसंग सुनाई है कि हम भी अपने मन को और अपने बुद्धि को और अपने चित्त को तीनों को भगवान की चरणों में लगाएं और उसके बाद फिर रास में प्रवेश करें। आज पूर्णिमा की तिथि आ रही है और भगवान जो हैं अपनी समस्त कलाओं को उस रात में जो पूनम की रात है, उस चांदनी रात में भगवान ने लीला करनी चाहिए। समस्त गोपियों के मन को, बुद्धि को, चित्त को वो सुख देना चाहा, जिसकी प्रतीक्षा जन्म जन्मांतर तक ब्रजवासी कर रहे थे, ब्रज की गोपियां कर रही थी। उनको वो घड़ी आ गई है। आप भी, हम सब भी केवल गोपी भाव से यहां बैठेंगे, क्योंकि रास के बारे में कहा जाता है कि रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कितनी सुंदर मातृशक्ति को लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को कम आंका जाता है। आप बताओ, इस प्रभु के दरबार में पुरुषों को निमंत्रण नहीं है, उनको प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो पुरुष ये बात सुन करके कभी भी ये ना हो जाए, निराश ना हो। मतलब क्या है उसका? मतलब ये है गोपी भाव से ही प्रवेश वहां मिलता है। पुरुष में हल्का सा अहम होता है, इसलिए कहा गया है अपने अहम को त्याग कीजिए और गोपी भाव से रास में प्रवेश कीजिए। चांद उस दिन, चंद्रमा जो है, शरद पूर्णिमा की रात और यमुना की उस पुलिन तट, समय अर्धरात्रि, और भगवान ने एक एक गोपियों के नाम ले लेकर के बंसी का नाद किया, बजाया है। भगवान की बंसी को सुन करके आवाज देखिए कैसा उनका चमत्कार है। उस बांसुरी में एक एक गोपियों का नाम लिया उन्होंने। उस बंसी की नाद से आवाज वैसी निकल रही थी, किसी गोपों के कान में नहीं आया। जो जहां थी वहीं से दौड़ने के लिए प्रारंभ कर रही हैं। प्रथम श्लोक लिखा है सुखदेव जी ने, और उस श्लोक में
मैं इसीलिए शुरू कहा हूं कि नंद जी को जब अपना ये ऐश्वर्य दिखाए हैं, एक चीज करिएगा, ये भी जरूरी होता है, मेहमान लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, जिनको असल में रास के आनंद लेना है ना, तो जिनकी जिम्मेदारी होगी वो छोड़ते रहेंगे, वो भी जरूरी होता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे इस कथा में प्रवेश कर रहा हूँ तो थोड़ा मन थोड़ा विचलित हो रहा है बार बार का आने जाने में, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। गोपी कौन है? गोभी सकल इंद्रिय कृष्ण रसम पीबति सह गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण के रस का रसस्वादन करे, वही गोपी है। बस इसी भाव से हम सब यहां बैठे हैं। पहला श्लोक लिखा है, भगवानापि तारात्रो सरदो फूल मल्लिका। ये शब्द ही हम जैसे जीवों को सावधान करने के लिए है कि अब जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, गा रहे हैं, वो कोई सहज नंद का ही लड़का नहीं है। ये गलतफहमी दूर हो जाए। शुरू में मैंने आपको कहा था कि अपने पिता को अपना ऐश्वर्य दिखाना प्रभु का केवल एक ही कारण था कि पिता भी कभी भ्रम में ना आ जाए। आगे की लीला वो अपने पुत्र ही न माने, भगवान के अंश के रूप में भी वो समझे। सारे ब्रजवासियों को जितने सखा था उन सबको वो बैकुंठ का दर्शन कराए हैं भगवान। बहुत कथा तो गाई नहीं जाती क्योंकि समय नहीं रहता। इसके पूर्व में वैसी है कि एक वृंदावन जाने वाले जानते हैं कि एक ब्रह्म कुंड है, वही कुंड में सखाओं ने कहा कि हमें भी आपकी बैकुंठ देखने की इच्छा है। तो कहा उसमें क्या, इस कुंड में कूद जाओ, बैकुंठ पहुंच जाओगे। कहा नहीं लाला, ऐसा नहीं, तू शुरू कूद जाएगा तो तू कूदेगा तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है, शर्त है कि तुम साथ रहो। क्यों? मैंने एक दिन कहा था ना, जिसकी रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता। जब वो हमारे साथ है तो फिर फिक्र किस चीज का है। तो वो भगवान शुरू कूदे, सारे ग्वाल बाल उसी में कूद जाते हैं, बैकुंठ पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि उस वृंदावन में आज भी वो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म हद है, जिसमें भगवान कूदे थे। और वहां पर भगवान ने अपन चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बैकुंठ में बैठे हैं, तुरंत जाकर के पहुंच जाते हैं। और सारे ग्वाल बाल जितने थे वो सब देख रहे हैं कि बाप रे, हम इसको अपना सखा समझ रहे थे, तो हम सबका बाप निकल गया यहाँ। अब वहां पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोल नहीं सकता। सखा लोग तो बेचारे वृंदावन वाले सखा हैं, हर बात में हुड़दंग करना। वहां थोड़ा सा भी बोले ओ कनुआ ऐसे करे, वहां के पार्षद लोग बोले खबरदार, चुपचाप, बैकुंठ में आवाजें नहीं, शांत रहना है। घंटों बीत गया, भगवान इनकी व्याकुलता आ गई सखाओं में। भगवान समझ गए, क्यों हो गया, बैकुंठ का दर्शन हो गया। क्या देखे बैकुंठ में? कहा वो तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें ये बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन चाहिए, जिसमें हमारे कान्हा हमें खेलते बतियाते काम करे, वहां नहीं कि चुपचाप बैठ जाए, हमें कुछ बोलने की मतलब ही नहीं है। ऐसा सखा हमें नहीं चाहिए। इसलिए भगवान सब दृष्टि से सबको ये बात अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि अब जो लीला होने वाली है वो नंद का ही बेटा नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्म की लीला है। इसलिए सुखदेव जी और वेद व्यास जी भागवत में पहला शब्द लिखते हैं, रास पंचाध्यायी 10वें स्कंद का 29वां अध्याय में रास पंचाध्यायी शुरू हो रहा है, और उसका प्रथम श्लोक में कह रहा है, व्यास जी कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को बोल रहे हैं कि राजन, भगवान पिता रात्रो शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक ही श्लोक है
कि इसी में अभी रास को घटना चलने वाली है। एक एक श्लोक घंटों घंटों प्रवचन दे तो भी कम है, एक एक श्लोक में। लेकिन क्या करें, समय तो 7 ही दिन है ना, इसीलिए पूरा करना होता है। कौन? तो भगवान अपि ता रात्रौ, संस्कृत पढ़ने वाले बिल्कुल विच्छेद करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप मेरा गांव कितने बार कथा सुन रहे हैं, आप सबको मालूम है। भगवान अपि माने होता है भी, भगवान भी, ता माने उस, रात्रौ माने रात्रि को, भगवान भी उस रात्रि को, कैसी रात्रि? शरद फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ चंद्रमा अपनी पूरे वेग पर है, पूरे आवेग पर है, और शरद फूल, मल्लिका माने चमेली का फूल, चारों तरफ बिछा हुआ है। कहां? यमुना की पुलिन पर, उस तट पर। और भगवान को लगा कि ऐसी दृश्य में, ऐसे समय में मुझे कुछ लीला करनी चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए। लेकिन भगवान है कौन? यदि भगवान लिख रहा है यहां पर, तो वहां पर सुखदेव जी ने लिखा क्या? विचरन्तु मनः चक्रे। उस ब्रह्म, भगवान माने ब्रह्म, ब्रह्म के पास मन नहीं होता। ब्रह्म का शब्द वहीं पर प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म हमेशा अकर्ता है, करने वाला नहीं है। ब्रह्म में मन नहीं होता, वो दृष्टा है, वो देखता है केवल, वो करता कुछ नहीं। क्यों? ब्रह्म का ना हाथ है ना पैर है, यद्यपि कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ कर लेते हैं वो। इसलिए कुछ करने के लिए आदमी के पास, जीव के पास, भगवान के पास भी मन का होना बहुत जरूरी है। पागल किसको कहते हैं राठौर जी? पागल भी हमारे जैसा आदमी है, कोई अलग से नक्षत्र से नहीं आया है, कोई अलग प्लैनेट से नहीं आया ग्रह से। पागल भी हमें जैसा आदमी है, केवल एक अंतर होता है। क्या? मन होता है उसके पास भी, लेकिन उसके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती। जैसा मन में आता है वैसे ही वह कह देता है। मन में जैसा आया उसमें वो दिमाग नहीं लगाता है, जो मन में आया तुरंत बोलेगा वो। लेकिन मनुष्य हम जो हैं, वो हम मन में आता है लेकिन उसके पीछे बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि लगा करके उसको संशोधित करके प्रयोग करते हैं, अपने वाणी से निकालते हैं। अब इसको मैं एक छोटे से सरल करके बता रहा हूं, केवल एक अर्थ में। आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, मान लीजिए, जिससे आपकी पुरानी अदावत है, सबके लिए बोल रहा हूं, और वो यदि सामने से आता हुआ दिखाई दे जाए तो पहली आपका मन कहता है कि ये दुष्ट से मुलाकात हो गई, ऐसा लगता है कहां इसका मैं मुख देख लिया। लेकिन आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि संशोधित करती है, और सामने सामना हो जाएंगे तो और सवाल चाल ठीक है। मन कह रहा है कि गाली देने का, लेकिन बुद्धि कह रहा है अब सब ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप पागल नहीं है, आपके पास मन के पीछे बुद्धि है, इसलिए बुद्धि उसको संशोधित कर लेता है और आपको सही ढंग से बोलने का शिष्टाचार दिखाता है। लेकिन पागल के पास बेचारे का बुद्धि नहीं है, मन है उसके पास। वो देखेगा आपको, वो पहले पूर्व में वो पसंद नहीं करता तो आपको देखते साथ तुरंत गाली देगा। वो ये नहीं समझेगा कि इसके बाद होगा क्या, मार देगा क्या, क्या करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल मन है, बुद्धि नहीं है। बस इतने ही अंतर है पागल और साधारण आदमी में, और कुछ नहीं। कुछ करने के लिए मन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने मन को स्थापित किया, अर्थात मन को बुलाया, मन बनाया कहूं तो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने कुछ करने के लिए मन बनाया। विक्षरन्तु मनः चक्रे, और क्या किया उन्होंने? योग माया मुपाश्रिता, माया की सहारा लिया है। यमुना का जल कैसा दिख रहा है? शरद पूर्णिमा को ही क्यों चुना गया? तो यमुना का जल इतना सुंदर शांत ठहर गया है, नीचे में प्रवाह है, ऊपर मध्यम लग रहा है। यमुना में जो गए हैं, गोता लगाए हैं, वो जानते हैं
गंगा यमुना को हम कैसे पहचान ले, तो उसका पहचानने का दो कारण है। एक तो गंगा जी थोड़ी मटमैली है और यमुना जी वो काली हैं। उसका जल जो है जहां पर संगम होता है तो अलग से धारा दिखाई पड़ता है कि ये इधर से गंगा आ रही है और इधर से यमुना है। दूसरा, स्वभाव में अंतर है। गंगा जी जैसे बहती हैं वैसे नीचे में भी है। यमुना जी को बताते हैं कि ऊपर मध्यम है लेकिन अंदर तेज प्रवाह, ऐसा गंगा ये यमुना के बारे में कहा गया है। लेकिन ऊपर में वो आज शरद पूर्णिमा को मध्यम स्थिर दिख रही है। चारों तरफ पृथ्वी में हरियाली छा गई है। ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी देवी अपने प्रीतम का स्वागत करने के लिए हरी चुनरी और हरी साड़ी ओढ़ करके बैठी है। ओ मेरे प्रीतम, तुम आओ और तुम्हारा इस जगह में मेरे पुलिन पर, मेरे तट पर तुम्हारा स्वागत है। इस धरती का प्रियतम कौन है? किसी दिन कहा था, याद है? कोई बात नहीं, हाँ तो बोल दिया करें ना। हाँ धरती का प्रीतम, उसका स्वामी कौन है? मेरे विष्णु भगवान है, उन्हीं की तो पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, अब विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। ये तो रोज गाते हैं। कौन है ये? धरती माँ विष्णु भगवान की पत्नी है वो। इसलिए पत्नी का फर्ज है कि अपने पति का स्वागत करे, अपने प्रियतम का स्वागत करे। तो मेरी धरती माँ अपने हिसाब से, जो जिसके पास होगा उसी साधन से तो स्वागत करेगा ना। तो मेरी धरती माँ के पास क्या है? उसके पास है हरितिमा, आच्छादित कल कल करते हुए झरने और ऊंचे ऊंचे पर्वत। और ये हरितिमा उन्हीं से अपने प्रियतम का स्वागत करने के लिए ऐसा है दिख रही है वो कि माँ ने हरी साड़ी ओढ़ ली है। घास जो है हरे हरे चारों तरफ यमुना पुलिन पे छाए हुए हैं और भगवान वहीं पर तय, उसी स्थान पर तय करते हैं कि मैं यहीं रास के लिए उचित स्थान है। और भगवान, एक और अर्थ है इसका, रामा अवतार में ना कामदेव भगवान को हराना चाहते थे, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम को कैसे हराएं, क्योंकि वो मर्यादित व्यवहार है। कामदेव ने कहा कि प्रभु आप में मुझ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। कामदेव ने कहा कि आप में और मुझ में कोई बड़ा अंतर नहीं है। किसमें? राम में। बोले अच्छा, क्या क्या समानता है तुम्हारे हमारे में? कहा आपका नाम है राम और मेरा नाम है काम। अचानक कोई बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा कि राम बोला है कि काम बोला है, क्योंकि दोनों में उच्चारण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए राम और काम दोनों समान है। अच्छा, और क्या है? कहा गुण में भी कोई अंतर नहीं है। कहा कैसे? आप भी दुनिया को अपने इशारे से नचाते हो, अब मेरे में उतना ही गुण है प्रभु कि काम से ऐसा कौन 84 लाख योनि में ऐसा नर मादा ना हो जो कामी होकर नाचता ना हो मेरे इशारे पर। तो देखिए, आपका भी काम है नचाना दुनिया को, अब मेरा भी काम है नचाना दुनिया को। भगवान बोले वाह भाई, इतना बुद्धि तो मेरा नहीं है, तुम कहां तक ये सोच लियो? कहा और सुनिए। कहा क्या? आप भी धनुर्धारी हो और मैं भी धनुषधारी हूं। अच्छा, आप भी बाण रखते हो, मैं भी बाण रखता हूं, इसलिए काम का एक नाम है पुष्प धनवा। वो 5 प्रकार के बाण रखता है काम। काम 6 प्रकार के हमारे पास विकार है, आप सब जानते हैं। वो विकार है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इनको विकार कहा गया है। और कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा काम ही ज्यादा खतरनाक, काम और क्रोध। इसलिए, लेकिन फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा कि जो जिसमें दुर्गुण भी हो लेकिन उसकी हम पूजा भी करते हैं। एक यही है, काम को हम दुर्गुण के रूप में मानते हैं लेकिन इसकी पूजा करते हैं। क्यों? कामदेव बोलते हैं हम लोग। इसके बिना सृष्टि नहीं होगा। यदि दुनिया से काम खत्म हो जाए तो सृष्टि की विस्तार वह खत्म हो जाएगा, इसलिए देव है। चौथा इन्होंने एक और समानता बताई। क्या? प्रभु आप भी श्याम वर्ण के हो
और मैं भी श्याम वर्ण का हूं, आप भी सुंदर हो और मैं भी अत्यंत सुंदर हूं। लेकिन आप में और मेरे में एक ही अंतर है क्या, जहां आप होते हो मैं वहां पर मेरा दाल नहीं गलता, मैं वहां टिक नहीं सकता। कारण एक ही है कि आप मर्यादित व्यवहार करते हो और मेरे को जो पाता है वो उच्छृंखल हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, तुलसी जी का नाम लेते हैं और नाम भी है उनका, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम होता है वहां राम नहीं आएंगे, माने भगवान नहीं आते, और जहां भगवान होंगे वहां काम का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसे ही हार जाऊंगा आपसे। लेकिन बात तो तब बनेगी जब आपका हमारा दो दो हाथ हो जाए, युद्ध हो जाए। भगवान राम ने कहा इस अवतार में तो नहीं होगा तुम्हारा मेरा, क्योंकि मैं मर्यादित हूं। हाँ, आ जाना, तुम्हें कितना लड़ने का शौक है तो मैं कृष्ण अवतार लूंगा, उस समय आना और तुम्हारी हमारी लड़ाई हो जाए, दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं। कामदेव ने कहा यह चैलेंज मुझे स्वीकार है। इसीलिए काम को तो भगवान ने जला दिया शिव ने, लेकिन काम का अब शरीर नहीं है, इसलिए उसका एक नाम है, और क्या, अनंग उसका नाम है। तुम प्रभु राम राम दिन राती, असादर जपऊं अनंग आराती। कामदेव का नाम ही है अनंगा, और आराती कहा गया है किसको, तो भगवान शिव को, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया। तो काम का शरीर नहीं है, लेकिन हर के शरीर में वो निवास करता है। इसलिए भगवान ने कहा कृष्ण अवतार में तुम्हारा हमारा दो दो हाथ होगा, दिन भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, और मौसम अनुकूलता भी तुम्हारी होगी। क्योंकि तुम्हारे पास कोई बहाना ये ना रहे कि मेरे में ये कमी थी इसलिए भगवान आप मुझे हरा दिए। समस्त प्रकार की तुम्हारी अनुकूलता होगी और तुम मुझसे युद्ध करना, देखता हूं तुम हरा दोगे कि मैं हराता हूं तुम। इसीलिए भगवान पीता रात्रो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तु मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक ही श्लोक का बैठे बैठे अभी घंटों चलेगा, केवल एक ही श्लोक में, फिर भी ये रास इसी श्लोक में अटके रहेंगे। हमारी ममतामयी आदरणीय, अब कहें तो शिष्या ही हैं, आदरणीय राठौर जी की धर्मपत्नी, आज ही हमसे कह रही थी कि महाराज जी कथा कई चीज संक्षेप हो जाता है, तो करें क्या, कितना विस्तार करें एक ही कथा को। बताइए, अभी एक ही श्लोक चल रहा है शुरू का, इसका दिल तो चाह रहा है कि इसको घंटों इसी में चले, लेकिन हर चीज की मर्यादा है, आगे भी बढ़ना है। इसलिए रास से आनंद और कुछ चीज नहीं है, क्योंकि ये पंच प्राण है। 5 अध्याय में रास को सुखदेव जी ने गाया है, 29 अध्याय से 33 अध्याय तक, इसीलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा गया है। शरद फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ सुगंधित, और कामदेव को भगवान ने आह्वाहित किया कि वो काम आ जाओ, आज तुम्हारा ही दिन है। कैसा दिन है, तो शरद की पूर्णिमा है। काम कहां पर पहला प्रहार करता है, मानस में आइएगा तो काम का रूप है जो घनीभूत। आप सब मानस प्रेमी हैं, लगता है किसी दिन मानस का ही प्रवचन करें, उसमें हर चीज है। उसमें मैंने एक दिन कहा था कि विनय पत्रिका में बात कही गई है कि मोह दशमौली तत्भाता अहंकार, काम विश्राम पाका विरजिता काम विश्राम हारी। मोह ही रावण है और उसका भाई कुंभकर्ण और कोई नहीं, अहंकार ही कुंभकर्ण है। तो उसका बेटा इंद्रजीत कौन है, मेघनाथ, ये काम ही इंद्रजीत है। अच्छा, इसका निवास कहां पर है काम का, तो काम का निवास होता है 3 जगह, और इसीलिए 3 जगह युद्ध करता है। पूरे रामचरितमानस में 3 प्रकार के युद्ध किया है। काम का पहला इसका निवास होता है शरीर में,
दूसरा इसका निवास होता है मन में, और तीसरा इसका निवास होता है बुद्धि में। यदि यह काम बुद्धि में चला गया तो फिर उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता, बहुत खतरनाक है। अंतिम समय में मेघनाथ के बुद्धि में चला गया। अब बुद्धि में जाना माने ये अपने आप को कामी कोई आदमी समझे ना, जो भी मैं हूं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, यही कामी का स्वभाव है। मन में रहेगा तो आप योग प्राणायाम से मन को नियंत्रित कर सकते हो, शरीर में रहेगा तो आप तप करके काम को शरीर से नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन बुद्धि भी यदि उसी को सही मानने लग जाए कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, फिर इसके लिए कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। अंतिम में इसको वैराग्य के हाथों मरना ही पड़ेगा। काम जब भी मरेगा तो लक्ष्मण के हाथों ही मरेगा। वह लक्ष्मण कौन है? घनीभूत वैराग्य है। भगवान चाहते तो ये काम इतना होशियार था। केवल थोड़ा सा ले रहा हूं मैं रामचरितमानस का, ये निकल ही गया है। तो ये मेघनाथ कभी भी पूरे मानस में उठा के देखिएगा तो ये मेघनाथ हनुमान जी के सामने आते ही नहीं। एक बार आ गए थे हनुमान जी के सामने, मूर्छा हो गया था बेचारा, इसलिए कहा गया अरे ये तो बड़ा खतरनाक योद्धा है। जैसे ही मेघनाथ हनुमान जी को सामने में देखते अपना रथ को घुमा लेते, इनसे नहीं लड़ना है। क्यों? इसलिए नहीं लड़ना है कि ब्रह्मचार्य तो हनुमान जी हैं, लेकिन वैरागी के होते के साथ साथ एक घोर ब्रह्मचारी है। और कामी आदमी एक बार वैरागी से सन्यासी के लड़ सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी से वो कभी नहीं लड़ सकता। जिसके मने में नहीं है काम, वो काम को तो ऐसे ही हरा देगा। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी से पहले एक बार मूर्छा किया, लेकिन हारा इसीलिए क्योंकि वो लक्ष्मण जी गृहस्थ हो गए हैं। भगवान ने कहा कि गृहस्थ भी हरा दे, यदि ब्रह्मचारी हरा दे काम को तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गृहस्थ होकर के लक्ष्मण जी हराएं तब उसमें कोई बड़ी बात है। तो ये काम जो है 3 जगह रहता है, मन में, शरीर में, मन में और बुद्धि में। इसीलिए शरद पूर्णिमा को चुना गया। अब पूर्णिमा को क्यों चुना गया? तो जितने लोग हम सब जो 11वीं 12वीं पढ़े हैं, जो विज्ञान जानते हैं, और मैं समझता हूं सब कोई उस बारे में जानते हैं। किस बारे में? एक बात हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये कब आता है? पूर्णिमा के दिन ही आता है। जब पूर्णिमा पूरे वेग में रहता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, तो समुद्र में एक अलग से उद्वेग आता है, वो जो ज्वार कहलाता है। बताइए कितने दूर में खड़ा, कितने दूर है हमारे से चंद्रमा इस पृथ्वी से, लेकिन उसका प्रभाव समुद्र में पड़ता है और समुद्र आवेग से आकर के हमारे तरफ बढ़ता है। इसको समुद्र तटी जो लोग रहते हैं उसको बोला जाता है, उसकी भाषा में अंग्रेजी ज्यादा यदि प्रयोग करते होंगे आप लोग तो कोई हाई टाइड कहा जाता है। आप सुनेंगे न्यूज में कि बॉम्बे में हाई टाइड आ गया तो पानी शहरों की तरफ आ गई, इसी को हाई टाइड ज्वार कहा जाता है। तो देखिए आप, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कितना दूर है चंद्र और उसका प्रभाव इतना विशाल समुद्र को पड़ रहा है। और लोग हमसे कहते हैं कि नवग्रह के पूजा करने से क्या फायदा? अरे इतना दूर चंद्रमा, उसका प्रभाव तुम्हारे इस समुद्र विशाल पर पड़ रहा है, तो क्या अन्य ग्रहों पर तुम्हारी प्रभाव नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ती है। इसीलिए कोई ग्रह आपका खराब है तो उसका तत्काल शांत करा लो। कहते हैं पंडितों का बकवास है। अरे तुम्हारी मूर्खता है, तुम समझ नहीं पाए। आज से हजारों साल पहले मेरे पंडित जी लोग आपके घर में कथा कहते थे, याद करिए, नवग्रह के लिए 9 झंडी बनाया जाता था। अब तो थोड़ा सा मैं कहूं तो वो शब्द का प्रयोग करूं या ना करूं ऐसा सोच रहा हूं। अब तो हल्दी सुपारी में बना देते हैं। ये जो हमारे पूर्वज लोग करते थे ना वो ज्यादा अच्छा था, वैज्ञानिक था। ये तो अब जो करते हैं ना वेदी जितना 25-40 साल पहले ऐसा बनता नहीं था। ये सब आर्टिफिशियल है समझिए। हाँ, लेकिन आपको मन को आकर्षण करता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है कहकर वहां जाएंगे तो बड़ा सुंदर। फिर भी मंत्र में वो ताकत है कि हमारे आचार्य जी लोग मंत्र के बल पर वहां पर देवत्व को स्थापित करते हैं। भूमिका अलग बन गई है। पहले जमाने में नवग्रह के लिए झंडी का अभी भी उपयोग करते हैं। तो वहां पर मंगल ग्रह के लिए क्या झंडी लगाते थे?
लाल ग्रह, है ना। बताइए, आज विज्ञान कह रहा है मंगल ग्रह नहीं, उसको लाल ग्रह कहता है। क्यों? वहां की पूरी वायुमंडल, वहां का मिट्टी जो है, जो भी है, वो लाल है। हमें, हमारे देश के मनुष्यों ने कितने जमाने से जान लिया था कि वह मंगल ग्रह लाल, और वो क्रोध का, जिसके में मंगल का दोष हो। तो सीधी सी यहीं पर दो बात बताऊं, आपको पता चल जाए कि किसको मंगल ग्रह का खराब चल रहा है। वो आदमी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसको स्वप्न में अग्नि अग्नि का दृश्य दिखाई देता है कि कहीं आग लग गई, कुछ ऐसा ऐसा सपना आता है, समझ लीजिए आपका मंगल थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो ऐसा हमारा उन्नत टेक्नोलॉजी था। आपको बताइए, दुनिया में बात आ गई है विज्ञान की और हमारे धर्म सनातन की, तो मैं इसको बोल ही दूं। आप विचार कीजिएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होता है 7 दिन, ठीक है ना। तो भाई संडे के बाद मंडे ही क्यों होता है? आपने कभी इस पर विचार किया? फ्राइडे क्यों ना हो, ट्यूसडे क्यों ना हो, ऐसा क्यों होता है? इसकी किस लिए? इसका एकमात्र उद्देश्य है, हमारा धर्म है, इसी को उन्होंने सुना है। यदि आप सूर्य को सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं, निसंदेह सबसे बड़ा ग्रह है, इस पर विज्ञान भी सहमत है, पाश्चात्य देश के लोग भी सहमत हैं। तो सूर्य का यदि आकार से यदि दिन का निर्धारण होता तो सबसे बड़ा सूर्य है, उसके बाद आकार में कौन बड़ा है? पूछ नहीं रहा हूं, बिल्कुल घबराओ मत, आप जान रहे हो। हाँ, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है। सूर्य से सबसे बड़ा यदि बाद में लिया जाए तो बृहस्पति, ठीक। तो सूर्य के बाद संडे के बाद क्या होना चाहिए? थर्सडे होना चाहिए बृहस्पति के नाम से। लेकिन संडे के बाद मंडे क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण मेरा सनातन धर्म ग्रंथ है। कैसे? ज्योतिष जानने वाले जानते हैं कि होरा होता है, होरा चक्र। उसमें क्या होता है, सूर्य की 24 घंटे गति के बाद 25वां घंटा जब होरा में आता है तो चंद्रमा ही आता है। चंद्रमा के यदि 24 घंटा बीत जाए तो फिर 25वां घंटा यही मंगल आएगा, और मंगल के जब होरा में आ जाएगा 25वां घंटा, 24 बीत जाए तो फिर ये बुध आएगा। ऐसा एक साइकिल चलता है। इसी के कारण संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फिर इसके बाद फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है। और सस्ता करूं तो मेरे दोनों परीक्षित को बोलूं, कल आप पूजा करोगे ना सुबह टाइम, तो अब ध्यान देना हमारे आचार्य जी क्या कराते हैं। नवग्रह का जब आपको ना या तो शुरुआत में ध्यान कराएंगे तो, या फिर पुष्पांजलि कराएंगे तो, या अन्य कभी समय में वो मंत्र को बोलते हो, आप ध्यान दीजिएगा। शांति कराते हैं, क्या बोलते हैं? हम सब बोलते हैं जितने पूजा कराते हैं, क्या? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब देखिए कैसा दिन आ रहा है, अब सुनिएगा, इस पर ध्यान गई कि नहीं गई यार? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब देखिए, भानु शशि भूमि सुतो, मंगल को कहा जाता है भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरु स शुक्र शनि राहु के तव सर्वे ग्रहा अनुकूला भवन। ये तो देखिए, भानु, फिर उसके भानु सूर्य, शशि चंद्रमा, भौमसुत माने मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि। बताइए, सिस्टम में है पूरा। इस श्लोक को न जाने कितने सालों से बोल रहा है मेरा ये देश का ये मनीषी, ये प्रज्ञा चक्षु तत्र लोग। इसलिए इसी हिसाब से इन दिनों का निर्धारण हुआ है, और हमको कहते हो कि हम बहुत पिछड़े। बताइए, हम ही को तुमको हमने सब दान दिया है जितनी ज्ञान है। इसलिए यदि चांद पूरम अपने पूर्णिमा पर आता है तो यहां समुद्र में ज्वार उठने लगता है, भाटा। और ये चांद किसका प्रतीक है? तो ये चांद प्रतीक है किसका? मन का। इसीलिए मन से तुलना किया गया है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायता, श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर अजायता। मैं एक भी श्लोक बोल रहा हूं,
ये अभी का नहीं है, ये शुक्ल यजुर्वेदी श्लोक है और वेद से पुराना हमारे यहाँ कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए ये सब पुरानी परंपरा में हमें चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। चंद्रमा मन सो जाता, मन का प्रतीक ही चंद्रमा है और चंद्रमा से चंचल और कोई नहीं है, इसीलिए घटता बढ़ता है, ये चंचलता है इसका। और कहा मन पर काम का वास होता है, इसलिए मैं चांद पूर्णिमा, जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उसी दिन तुम्हारी तिथि पर कामदेव लड़ने के लिए तुम्हें बुलाऊंगा। और रहेंगे मेरे साथ कौन? तो जितनी जितनी गोपियां रहेंगी उन सब के बीच मैं अकेला पुरुष नृत्य करूंगा और गीत होगी, और तुम में यदि ताकत होगी कि लड़के बताना, मुझे हरा के दिखाना। ये काम को चलेंगे भगवान का। काम ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उस रात को वो भी आता है अपनी 5 बाणों को लेकर। कौन कौन से बाण है भगवान कामदेव का? तो सम्मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, उद्रागम, यही 5 बाण है उसका। एक एक बाण का प्रयोग करता है ये पुष्प धनवा, इसको नाम पुष्प धनवा रखा गया है। तो अब आइएगा, भगवान सभी गोपियों को बुला रहे हैं और ऐसा सुंदर दृश्य वहां उपस्थित हो गया है। यमुना की पुलिन और भगवान की वो मोहक रूप और समस्त इतनी प्यारी बंसी का धुन बज रहा है और भगवान सबको बुलाते हैं। किसका आश्रय लेकर बुलाते हैं? योग माया मुपाश्रिता। योग माया, ये कौन है माया? ये माया योगा सा संयोगा सा या माया कृपा, ये और कोई नहीं है, ये स्वयं राधा रानी है। इसलिए भागवत जी में हमने भी पढ़ा, संतों से भी सुना, अरे बड़े बड़े भागवताचार्यों से सुना, कहीं पर राधा जी का नाम नहीं, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं। लेकिन वही अलादनी शक्ति है और वही सब कुछ करने वाली कोई और नहीं। ब्रज में सबसे बड़ी कोई है अधिष्ठात्री देवी, ते राधा ही है। योगा या संयोगा या सा या माया। तो कहा राधा जी का नाम क्यों नहीं है? तो राधा जी का नाम इसीलिए नहीं है कि सुखदेव जी को संतों के मुख से मैंने सुना है, सुखदेव जी का गुरु और कोई नहीं, स्वयं राधा रानी है। और 4 लोगों का नाम अपने लेना नहीं चाहिए कभी भी। किसका? अपने गुरु जी का नाम कभी सीधा सीधा नहीं लेना चाहिए, बहुत जरूरत पड़ गया तो लीजिए। दूसरा, अपना शास्त्र कहता है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो ज्येष्ठ कहें कि छोटे कहें, एक ही तो बेटा है, तो वही ज्येष्ठ है वही छोटा है, कनिष्ठ है। तो शास्त्र आज्ञा है कि नहीं लेना चाहिए। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी, और पत्नी पति का नाम ना ले और पति भी अपना पत्नी का नाम ना ले, ये दोनों के लिए शर्त है। संतों का ऐसी आज्ञा है कि नाम लेने से उम्र जो है कम होता है। इसीलिए आज तो बाबू, सोना, क्या क्या नाम ये चल रहा है। कोई बात लेना नहीं चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी ने ये ग्रंथ को राजा परीक्षित को सुनाते समय राधा रानी का उल्लेख नहीं किया, इसलिए इसमें राधा रानी का उल्लेख नहीं है। मानस का एक उदाहरण याद करिए। भगवान हनुमान जी मां सीता का खोज करके पता लगा करके आ गए हैं। जामवंत सारी प्रकार की बड़ाई करते हैं कि हनुमान जी ही हम सबका प्राण बचाए हैं, इसी ने जगत जननी मां भक्ति मां सीता का खोज करके आए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि हनुमान आप नहीं होते तो मैं सीता का कैसे पता जानता, इसलिए हे मेरे बेटा, हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी इस कर्जा को, इस ऋण को कैसे चुकाऊंगा।
और बहुत प्रकार से भगवान हनुमान जी का बड़ाई करते हैं। हनुमान जी सतर्क हैं क्योंकि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और ज्ञानी नाम भगवान ने जब कहा सुन सुत तोई पुरिन में नाही, देख करहूं विचार मन माही। देखूं करहूं विचार मन माही। हे बेटा, हे पुत्र, मैं तुमसे उरीण नहीं होऊंगा क्योंकि तूने ऐसा कार्य किया है कि मैं उरीण नहीं हो सकता। प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कैसे करूंगा। और इतना जब कहा तो भगवान की बातों को सुनकर हनुमान जी जो हैं भगवान के चरणों में आ जाते हैं। ये कथा कैलाश में चल रही है, शंकर भगवान कथा कह रहे हैं और भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर जाते हैं। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। उसी समय भगवान अपने हाथों को, सुनिएगा मैं ये क्यों बता रहा हूं इस प्रसंग को, कि अपने बड़ों का नाम या याद आ जाए तो आदमी भाव विभल हो जाता है। और जैसे ही भगवान राम ने अपने इस कर कमल को हनुमान जी के सिर पे रखा है, उसी समय कैलाश में कथा जो चल रही थी पार्वती के पास, वो कथा बंद हो जाती। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, असुमरी दशा मगन गौरी सा। भगवान भोलेनाथ मगन हो गए, हाथ रखे हनुमान जी के ऊपर। कहा यहाँ इस वन में समुद्र के तट पर, और उसका प्रभाव पड़ रहा है कहाँ, तो भगवान कैलाशवासी के निवास पर। और भगवान भोलेनाथ ने मगन हो गए और कथा बंद हो गई। तो जागरूक सोता माँ पार्वती कहती हिला करके, अब कुछ बोलिएगा तो सावधान कर मन पुनि शंकर, लगे कहन कथायति सुंदर। फिर अचानक हिला हनुमान जी, शंकर जी हिलते हैं। हाँ पार्वती, आगे कथा कहता हूं, बताइए कहां समुद्र के तट पर घटना घट रही है और उसका प्रभाव कैलाश में पड़ रहा है। क्यों? शंकर जी ही स्वयं हनुमान है। किसी जगह पाठ हो रही थी, लोग पाठ कर रहे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो संतों का भाव देखिएगा, सत्य तो यही है, यही हम पाठ करते हैं। संत ने कहा अरे गलत गलत पाठ करते हो। कहा सदियों से यही पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम 400 साल से, जब तुलसीदास जी ने लिखा चालीसा, यही तो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, सब पढ़ रहे हैं। कहे गलत पढ़ रहे हो एक ही बात को। कहा तो असली आप ही बता दो। तो संत ने कहा ऐसा नहीं है, असली ये है क्या, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान शंकर सुवन नहीं, भगवान शंकर स्वयं हनुमान बन के आए हैं। और इसलिए जैसे ही यहाँ पर हनुमान जी की मस्तक पर भगवान ने प्रभु कर पंकज कपि के सीसा हुआ, तो सुमिरत दशा मगन गौरीसा, भगवान मगन हो गए और कथा बंद हो गई। क्यों? गुरु जी है ना, भगवान उनके स्वामी हैं, इष्ट हैं। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम का उल्लेख नहीं किया कि गुरु जी का मैं नाम कैसे लूं, और इसलिए भागवत में कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं मिलता। फिर बंसी बजी है, आइए हम भी बजाएं यहां से और अपने चित्त को इकट्ठा करें। तैयार हैं उधर?
थोड़ी देर में होगा, अभी तो हाँ, आज मैं हमारी मुख्य श्रोता की कथा कहना को मान ही रहा हूँ। अभी कहाँ पहुंचे हो? अभी तो रास का शुरुआत नहीं हुआ है। इतनी जल्दी ये रास कैसे छूट जाए? हाँ, आनंद लेंगे खूब आज। अभी तो भूमिका ही चल रही है रास की 1 घंटा से। मेरे मोहन तेरी बांसुरी। भगवान यमुना तट पर बड़ी सुंदर ढंग से बैठ करके, आधी रात का समय है और उन गोपियों को बुला रहे हैं, एक एक का नाम लेकर के। वो गोपियों, जो क्षण था वो क्षण अब निर्मित हो रहा है। आओ इस यमुना पुलिन पर आकर के, सुंदर जो तो तुम्हारी इच्छा है आज वो पूरा करने की रात्रि है, इसलिए वो बंसी बजा रहे हैं। आइए प्रेम से इस गीत में हम भी ले, हर गोपियों को बुला रहे हैं। मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। मोहना श्यामा 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 मोहना श्यामा श्यामा श्यामा। मेरे मोहन तेरी बांसुरी, मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी कैसे बजती है जादू भरी। जय हो। जय हो। हरि बोल। क्या बात। श्यामा श्यामा कृष्णा कृष्णा श्यामा। जय हो। श्यामा कृष्णा कृष्णा। सिद्ध संत महात्मा को छोड़ो, सिद्ध संत महात्मा को छोड़ो। सिद्ध संत महात्मा को छोड़ो, सिद्ध संत महात्मा को छोड़ो। गोपिया भी है तुझ पे मरे, गोपिया भी है तुझ पे मरे। कैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी
श्यामा 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 श्यामा। ये दुनिया है दो दिन का मेला, ये दुनिया है दो दिन का मेला। सबको उड़ जाना एक दिन अकेला। ओ ये दुनिया है दो दिन का मेला। सबको उड़ जाना एक दिन अकेला। राठौर जी, यही दृश्य याद रहेगा। ये तो समय है, समय बीत जाएगा, लेकिन दिमाग में ये बात रहेगी। जब कभी विपत्तियां, कोई प्रतिकूलता आपके इस लंबी जीवन यात्रा में कभी ऐसा आए, तो याद करिएगा कि उस जगह, उस कथा में हमने कौन से सूत्र पाई थी। ये दुनिया है दो दिन का मेला, एक दिन उड़ जाना सबको अकेला। ओ ये दुनिया है दो दिन का मेला। सबको उड़ जाना एक दिन अकेला। याद रह जाएगी, याद रह जाएगी, याद रह जाएगी, याद रह जाएगी, याद रह जाएगी जिंदगी। ऐसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी, ऐसे बजती है जादू भरी। जय हो। क्या बात, जय हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से चर्चा ये आम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया। जिन तरह के गोविंद, जिस दिन से मैंने तेरी भक्ति की, आज मेरी कीर्ति पूरे विश्व में फैल रही है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से चर्चा ये आम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, ये तब चर्चा ये आम हो गया। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, ओ मैं तेरा हूँ, ओ मैं तेरा हूँ। तू ही मैं मेरी जिंदगी। जैसे बजती है जादू भरी। ओ मेरे मोहन तेरी बांसुरी, ऐसे बजती है जादू भरी। ओ कैसे बजती है जादू भरी। ओ ऐसे बजती है जादू भरी। हो ऐसे बजती है जादू भरी। मेरे मोहन तेरी बांसुरी, ऐसे बजती है जादू भरी। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
कुछ यहाँ से निर्देश बोल लीजिएगा। फिर यहाँ पर अतिथिगण आए हुए हैं, उनका नाम मन से घोषणा हो रहा है। आप लोग अति शीघ्र आकर के व्यास पीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप है आदरणीय श्री गोरेलाल मिश्रा जी, ओमकार राठौर जी आप है मुढ़ाली से, महेंद्र राठौर जी खोखरा से, कुशल राठौर सारागांव से, बिसाहू राठौर, रघुनंदन राठौर बुड़गहन से, सुखदेव यादव जी, नरेंद्र शर्मा जी, राजू राठौर खोखरा से, आनंद राम राठौर जी, चंद्रेश राठौर आप है सारागांव से, मायाराम राठौर जी कन्हैयाबंद से, आप है श्री गंगाराम राठौर जी जांजगीर से, श्री मनोज राठौर कोरबा से, श्री भीमदेव राठौर जी रायगढ़ से, श्री रामेश्वर राठौर सिऊड़ से, और श्री सत्यनारायण सिऊड़ से, श्री लक्ष्मी नारायण राठौर जी कोरबा से, श्री शत्रुघ्न राठौर आप हैं पुटपुरा से, श्री नानू राठौर सिऊड़ से, श्री आर्यन राठौर जी आप हैं रायगढ़ से। विवेक पांडे जी और जवाहर शर्मा जी, आप सभी से अनुरोध है कि आप अति शीघ्र व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और दीपक राठौर जी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बजरंग मिश्रा जी भी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बस कल परसों जिएंगे वो कैसे, इस हाल में बरसों। श्याम कन्हाई तेरी याद जो आई है, मोहन मुरारी ओ बंसी बने, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले। चले ना, एक मिनट चले। ठीक, चलिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। बंसी बजी है और समस्त गोपियां जो हैं अपने अपने स्थान से जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था से तत्क्षण कोई सुधार नहीं, और जैसे थी वैसे ही भगी हैं। कहाँ? यमुना पुलिन की ओर, जहाँ उनका अभीष्ट इष्ट यथेष्ट जो बंसी बजा रहे थे। राधा जी भी पहुंचती हैं। भागवत जी में अभी मैंने कहा कि राधा जी का उल्लेख नहीं है, उसका कारण भी है। कारण यही है कि दो हों तब तो उल्लेख हो ना, दो यदि है ही नहीं है तो कैसे हों? वो दोनों राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। जैसे सीता जी और भगवान राम को एक माना गया है। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे गिरा वाणी और उसका अर्थ अलग नहीं है, जैसे जल की लहरें बीच और जल अलग नहीं है, उसी प्रकार न राधा और कृष्ण अलग है, न ही सीता जी और राम अलग हैं। ऐसे अलग अलग संतों के द्वारा अर्थ कही जाती है, सब पहुंच रहे हैं। किसी ने गोपियों से कहा कि गोपी कि तू बंसी से जाके कहना, हम सब बोलेंगे तो हल्ला होगा, शोरगुल होगा। तो अपने में से एक बड़ी गोपी को कहा कि तुम जाना और बंसी से पूछो कि ये बंसी हमें चैन से रहने क्यों नहीं देती। तो उसमें से एक श्रेष्ठ गोपी ने बंसी से जाकर के कहा कि क्यों री बंसी, आदमी जो है एक ही चीज सोचता है कि मुझे सब व्यवस्था मिले और मैं उस व्यवस्था उस सुविधा का फायदा उठाऊं और उस भौतिक सुख सुविधा का आनंद लूं। बंसी को, मुरली को इन गोपियों ने कहा कि तुझे सारी सुख सुविधा है, फिर भी तू सोती क्यों नहीं? हमें तू अपना स्वयं जागती है और हमें भी परेशान करती है। बंसी ने कहा कि क्या करो, दो ही चीज है। संतों ने तो दो कहा है, मुझे याद आ रहा है कि तीन चीज है जो दूसरे के फूकने से बचते हैं। कौन? एक ये बंसी है, वो स्वयं से नहीं बचती। दूसरा है शंख, है ना? तो शंख बंसी को हम यदि एक ही श्रेणी में लें तो एक है, लेकिन एक को कहा गया है संतों ने
एक शंख है जो दूसरे के फूंकने से बचता है, और एक मूर्ख है जो दूसरे के फूंकने से। किसी मूर्ख को थोड़ा सा व्यक्ति ऐसी चढ़ा दे, कान भर दे, तो बस वो वही राग अलापेगा, स्वयं का उसका दिमाग नहीं है। लेकिन शंख का फूंक, बंसी का फूंक कोई सदगुरु कर दे तो भगवान के पूजा अर्चन का काम आ जाता है, और यदि मूर्ख को कोई दुष्ट व्यक्ति फूंक दे तो वो बदला लेने के काम करता है। अंतर यही है, सत्संग का अंतर है। संगति आपकी सही होगी तो आप परमात्मा के पद तक, उसके चरणों तक पहुंच सकते हैं, और यदि संगति आपकी खराब हुई तो फिर आपकी कितना आपकी अधोपतन हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं शुरू दिन से मेरा वही यहाँ पर निवेदन रहा है कि आप किसी भी सोचने की जो चीजें हैं उसको केवल एक ही एंगल से सोचिएगा, जो पॉजिटिविटी हो, सकारात्मक। जहां आप सोचेंगे तो आप में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा, और जहां आप नकारात्मक सोचेंगे तो समझिए आपका मन मस्तिष्क भी वैसे होते जाएगा। तो हमें हर चीज को सकारात्मकता में लेनी है। उसी को मैं आज भी याद दिला रहा हूं। बंसी को किसी ने पूछा, क्यों री बंसी, तुझे इतनी सुविधा है फिर भी तो सोती क्यों नहीं, हमको भी डिस्टर्ब करती हो, और तुम तो हो ही। तो बंसी ने उत्तर दिया है, मुझे क्या है, सोने के लिए मुझे क्या मिला है। तो गोपियों ने कहा, तुझे भगवान की इतनी सुकोमल चीज मिली है, अब फिर भी तू सोती नहीं, क्या मिली। ब्रज जीवन होठन को तकिया, ब्रज का जो हमारा प्राण आधार है उसके होठों को तुमने तकिया बनाया है। ये बांसुरी कहाँ रहती है, यहीं पर। इसीलिए एक शब्द है, क्या, इसको अधर कहा जाता है। अधर, अधरा अमृत, ये हमेशा ये पान करती है बांसुरी। और हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं ना, उसी को अधर का अप्रभंश हो गया तो अधर हो गया। हाँ, अधर, अधर मतलब जो ऊपर से अलग हट के बना हो, ये अधर है। इसलिए बांसुरी यहीं पर लटकती है। तो सखियों ने कहा कि तू सोती क्यों नहीं, क्यों। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावत है। अब तो सो जा, इतनी सुंदर गद्दा मिला है भगवान का होठ। तो जब सुविधा मिलती है ना तो आदमी का डिमांड बढ़ते जाता है। हाँ, पहले मुझे याद है जब हम लोग, उस समय की उम्र रहा होगा 9-10 साल, जब पहली बार पंखा घर में लगा, ये टेबल फैन, तो उसी में हम पूरा संतुष्ट थे। आज तो एसी भी आदमी का काट नहीं कर रहा है, क्यों, सुविधा मिल रही है तो आदमी का डिमांड बढ़ रहा है। तो बंसी ने भी अपना डिमांड बढ़ाई। उसने कहा वो तो ठीक है, गद्दा तो है, लेकिन ये काम और हो जाए, कोई थोड़ा सा पंखा झल ले तब तो नींद आए। अच्छा, तो पंखा भी तो तुझे मिला है क्या। शीतल मंद सुगंध भरी, अलकावली पवन ढोरावत है। भगवान ऐसे पकड़ते हैं, और जैसे उनकी पलक गिरती है, पलक उड़ती है, तो मानो गोपियां कह रही हैं कि यही तो उनका पंखा है, दिन भर उठ रही है। शीतल मंद सुगंध भरी और अलकावली पलक डोरावत है, माने तुम्हें पंखा कर रही है, फिर भी तू सो नहीं रही है। तो बंसी कहती है, देखिए कैसा बढ़ते जा रहा है क्रम। बंसी कहती वो तो ठीक है, चलो मान लेती हूं मैं कि मेरा गद्दा भी मिल गया और पंखा भी मिल गया, लेकिन नींद तब आए ना जब कोई पैर को दबा दे। बांसुरी का ये डिमांड है। गोपियों ने कहा बड़ी मुश्किल है, एक से एक तुम्हारा मांग बढ़ते ही जा रहा है, मांग बढ़ते जा रही है।
तो कहा तुम्हें पैर भी तो कोई दबा रहा है। कहा कौन? मेरे श्याम सुंदर तुम्हें अधर पर धारण करके अपने अलकावली द्वारा पंखा कर रहे हैं और उसके बाद तुम्हारे पैर को भी दबा रहे हैं। कैसे? पद चापत श्याम दो कर से। कैसे बजे बंसी बजती है? ऐसे ऐसे, मानो ये कवि कह रहा है, गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी बंसी तुम्हारे पैरों को तो ये दबा रहे हैं ऐसे। पद चापत श्याम दो कर से, फिर भी तुझे नींदन आवत है। फिर भी तुझे नींद नहीं आ रही है, जब चाहे तुम बज लेती हो। आखिर तूने ऐसा कौन सा तप किया था? तुम में कौन सा गुण है कि तुम भगवान तुम्हें हमेशा श्याम सुंदर अपने होठों पर लगाए रहते हैं? बड़ी मार्मिक उत्तर दी है मेरे भाई बहन। बंसी ने कहा मुझ पर बरने के लिए, मुझ तक और श्याम सुंदर तक पहुंचने के लिए एक साधना है, उस साधना पद तक हमें जाना ही पड़ेगा। बोले क्या? बंसी उसी चीज से बनती है जिसमें 3 शर्त को वो फॉलो करे, वो लागू करे, माने। किसको? सबसे पहले तो बंसी उसी बनती है जो पोली हो। बंसी में जहां भी बांस में यदि गांठ रहेगा तो समझिए उससे बंसी नहीं बन सकती। दूसरी चीज है जिसमें छिद्र सहन करने की ताकत हो, और तीसरी वो दूसरे के द्वारा संचालित हो, उसका अपना कुछ न हो। वही बंसी श्याम सुंदर के होठों पर सजती है। ऐसा ही ये बंसी हमें कहती है कि जीव को स्वीकार प्रभु तभी करेंगे जब ये 3 गुण बंसी का है, वह 3 गुण साधक में भी होगा, तभी भगवान के चरणों को वो पहुंच पाएगा। कैसा? उसमें कोई गांठ ना हो। अब बोलेंगे कि ये लकड़ी की बात तो समझ में आती है, उसमें कोई गांठ ना हो। आदमी का क्या गांठ है? तो गांठ कहा जाता है किसको? ग्रंथि को। अब आपकी भाषा में जो अंग्रेजी जानते हैं उसके भाषा में कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। किसी जीव के व्यक्ति के पहले हम आग्रह बना लेते हैं, ये दुराग्रह, यही सबसे खराब चीज है। कभी भी आदमी को बिना पूरी तरह जाने किसी के बारे में राय बनाने का अधिकार नहीं है। कभी हम राय बनाते हैं, अक्सर हम गलत साबित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी को पूरी तरह जाने बिना हमें अपना मत व्यक्त नहीं करना चाहिए। एक का बालक एक्सीडेंट हो गया था, अत्यंत भयंकर दुर्घटना थी सड़क में। 2 जन एक्सीडेंट हुए थे। कार वाले ड्राइवर जो बैठा था उसको लेकर के बिल्कुल आपातकालीन व्यवस्था में अस्पताल में ले जाया गया, भर्ती किया गया। उसके जन परिजन, प्रेमीजन, पुरजन सब पहुंच गए और हंगामा हुआ कि ये डॉक्टर कहाँ है, इतने समय में मेरा बेटा मर ना जाए। उसकी मां चिल्लाने लगी, उसका पिताजी दहाड़ने लगे। गांव वाले घुस गए, हड़ताल की नौबत आ रही थी। डॉक्टर नर्स समझाते रहे कि डॉक्टर साहब तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, चिंता मत करो, ये काम में वो व्यस्त हैं, आ रहे हैं वो। उतने में हड़बड़ाते हुए डॉक्टर आया। इमरजेंसी में नर्स से कहा, नर्स मुंह बंद किया, चलो इसको ऑपरेशन थिएटर में। तुरंत ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में, दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके बाद किसी को आने नहीं दिया गया। ऑपरेशन हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, जो दुर्घटनाग्रस्त बालक था उसकी मम्मी उसके पापा खड़े थे दरवाजे पर। कहा, कैसे हैं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसे है? डॉक्टर कुछ नहीं बोला और तुरंत निकल गया। उसकी मम्मी उसके पापा ने कहा कि इसको शिष्टाचार भी मालूम नहीं है इस डॉक्टर को, मेरा बेटा दुर्घटनाग्रस्त है, कुछ बोल लेता, एक मुस्कान ही कर देता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कैसा डॉक्टर है, बड़ा बुरा कहने लगे उसके बारे में। जो जिसका जैसा राय हुआ, जैसा मत हुआ, वो बताने लगा। नर्स ने कहा, आप लोग शांत रहो, आप लोग शांत रहिए, आपका लड़का सब सही है, जो दुर्घटना थी, जो खतरा था वो टल गया है, अब सब कुछ सही है। कहा, तुम्हारे डॉक्टर कैसे हैं? इतनी बात तो वो भी बोल सकते थे, ये तो बड़ा घमंडी, बड़ा दुष्ट, बड़ा अत्याचारी है, क्या इलाज करता होगा? कहा, आपको मालूम नहीं है, यहीं से 1 किलोमीटर दूरी में अभी अभी दुर्घटना हुई है, 1 घंटा नहीं हुआ है।
एक किसी आदमी के कार ने ठोक दिया। हमारे डॉक्टर साहब का बेटा चला जा रहा था मॉर्निंग वॉक में, सुबह सुबह वो कार वाले ने पता नहीं कैसे चलाया, ठोक दिया और वो उसका बेटा अभी खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहब उसी की अंतिम क्रिया के लिए गए हुए थे, इसीलिए आपके बेटे की इलाज करने में उनको देरी हो रही थी। उन्हीं का बेटा मर चुके हैं। अब आपके इलाज करके आपके बेटे को बचा करके वो तुरंत उनका अंत्येष्टि करने के लिए जा रहे हैं। और कौन ठोका था? यही जिसको डॉक्टर साहब बचा रहे हैं। हम जरा सा समय में किसी के बारे में राय तुरंत दे देते हैं, ऐसा लगता है कि राय हमारा मत ऐसी बिक रहा है। इसलिए कभी किसी के बारे में मत जानने या मत देने से पहले पूरी वास्तविकता जाननी चाहिए कि असल में वो है क्या। इसलिए हम सबका दायित्व है कि अपना राय देने से पहले कुछ जानना चाहिए। गांठ यही कॉम्प्लेक्स है। बंसी कहती है कि ये 3 गुण यदि तुम पर हो तो प्रभु के चरणों में तुम भी आ सकते हो। क्या? तो सबसे पहले है कि आप में कोई ग्रंथि ना हो, ना कोई कॉम्प्लेक्स, आग्रह मत पाल के रखो। दूसरी, छिद्र को यह श्लेष अलंकार है। अलंकार हम सब पढ़े हैं ना। अलंकार वो है किसी शब्दों को सजाने के लिए जो विधा का प्रयोग किया जाता है, वो अलंकार कहलाता है। अलंकार का सीधा सा अर्थ है सजाना, अलंकृत करना। तो छिद्र में 2 प्रकार का ये श्लेष अलंकार, अलंकार का बहुत सारे परिभाषा है, कई प्रकार हैं। यमक अलंकार है, ये बहुत प्रकार है उनका। तो छिद्र 2 प्रकार का है, या तो छेद को भी कहा जाता है छिद्र, और दूसरा है छिद्र माने कमी। इस आदमी से बात मत करना, ये बोल तो बहुत रहा है लेकिन इसमें स्वयं में बहुत छिद्र है, इसलिए इसका छिद्र का ही 2 अर्थ निकलता है। छिद्र माने छेद और छिद्र माने कमी, त्रुटि, कमियां, इसको भी छिद्र कहा जाता है। तो बंसी वाली छिद्र अर्थात यदि कोई तुम्हें बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं तो सहने की क्षमता हो, या तो फिर तुम्हारे में कोई कमी ना हो, कोई छिद्र ना हो, तो प्रभु श्याम सुंदर को तुम पा सकते हो। और तीसरी, कोई भी जब भी फूके तो तुमसे आवाज कैसा निकला चाहिए, बात बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कहा गया है कि या तो कम बोलो, और यदि अति आवश्यक है तो अच्छा सा बोलो, लेकिन बहुत कम नहीं। तो उससे श्रेष्ठ है मौन रहो। लेकिन मौन का भी अलग परिभाषा है। एक आदमी मौन रहता है, कैसा? तो मौन अपनी समस्त इंद्रियों से उबलते हुए जो उद्वेग है उसको शांत रखे, तब तो मौन रहने का उसका फायदा है। नहीं तो आप मौन हो, मैं बोल रहा हूं, तो इस दृष्टि से ऐसा होगा कि मैं वाचाल हूं और आप मौन हो। लेकिन दिल में हाथ रख करके देखिएगा कि आप सही में आप मौन है कि नहीं है। कैसे? थोड़ा कथा ला ज्यादा लमात है, आरती करे के हमारे बेर हो गया, ऐसे महिला सोच रहे हैं। यदि मन में झंझट चल रही हो तो यह फिर मौन नहीं है। समस्त इंद्री आपका यदि शांत है तब आप मौन हो। नहीं तो ये मौन का उदाहरण ऐसा हो जाए कि कोई कुकर को पानी चावल दाल करके चढ़ा दे गैस में, अब कुकर को बोले कि मौन है। वो तो कुकर को पता है कि उसके अंदर में कितनी खदबदाहट चल रही है ना। ये बाहरी से देखेगा तो बोलेगा कुकर को कि कुकर मौन है, लेकिन क्या कुकर मौन है? नहीं है। अंदर में उबाल लग रहा है कि कब मौका मिले तो मैं भी बोल दूं 25-50 ठो। ऐसा मौन श्रेष्ठ नहीं है। मौन का अर्थ है कि पूरी तरह से शांत हो आप, कहीं पर कोई इंद्री जो है कोई चेष्टा ना करे, तब ही मौन का फायदा है। नहीं तो आप जानते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, खास करके ये मिडिल और ये हाई स्कूल की बात बता रहा हूं। उस समय साल में एक आध बार कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा आदमी खत्म हो जाता था प्रार्थना का समय, तो हमारे सर लोग बोलते थे मौन रहो, और मौन रहना के लिए बोला इसको सावधान मौन शुरू। अब बताओ उस समय कौन मौन रहता? इतना हंसी आती थी, इतना हंसी, और आवाजें निकल जाती थी। तो ऐसा मौन क्या काम का, जबकि आपके अंदर में वो खदबदाहट चल रही है। लेकिन फिर भी गलत बोलने से फिर भी अच्छा है कि आप कुछ न बोल रहे हैं।
भले ही आपकी इंद्रियों में जो भी चल रही है। तो ये बंसी कहती है, इन सब शर्तों को मैं पार की हूं, तब कहीं मैं श्याम सुंदर की इन अधरों पर मैं राज करती हूं। ऐसा यदि तुम भी पार करोगे तब तुम कहीं उस भगवान को प्रिय होगे। ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, बड़ी कठिन है कृष्ण को पाना, लेकिन एक बार जो कृष्ण का हो जाता है फिर उसको भगवान कृष्ण कभी स्वयं नहीं छोड़ते। ऐसा भगवान कृष्ण का ये स्वभाव है। आइए एक बड़ी सुंदर सी गीत हम लेंगे। भगवान की बंसी बजी है और वहां से बोल निकला है उस गीत से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, निशम्य गीतम, जो गीत बंसरी से निकली है, ऐसा लग रहा है कि सभी ब्रज की स्त्रियों को नाम ले लेके बुला रही हैं। आजग मरण्यो मलक्षी दोत्यमा यत्र कांतो जवलोल कुंडला। सब की सब विचलित हो गई है, जितना थी गोपी और सब उसी क्षेत्र में दौड़ने लगी हैं और पहुंच रही हैं दौड़ दौड़ करके, श्रृंगार कर रही हैं सारी गोपियां। आइए छोटा सा गीत लीजिएगा, एक अंतरा बस गाएंगे और फिर हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज मेरे दो परीक्षित बैठे हुए दिख रहे हैं सामने में, पाली से आए हुए श्री लखनलाल जी पटेल और श्री कबाला जी पटेल, जिस नाम से वो बहुत वहाँ गांव में है। तो स्वागत है सभी परीक्षितों का। और कथा जहाँ होती है आना ही चाहिए। ऐसे जो पूर्व कथा सुन चुके हैं उससे फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है जब कभी आप बद्रीनारायण गए हो ना, जो भी गए हैं या जो तीर्थ जो भी गए हैं, यदि उस तीर्थ का लेटेस्ट में कोई जा करके आ करके आपसे वर्णन करता है ना, तो आप ऐसा लगता है कि मैं दोबारा वहां से आ गया। क्यों? वो वर्णन करेगा जो अभी आया है, और आप पूर्व में गए हैं तो आपको पूरा चलचित्र की भांति वो सारा सुमिरन आपको चलने लगता है। इसीलिए आप भी परीक्षित थे, कोई साल भर पहले, कोई महीना भर पहले, और ये कथा जब आप सुन रहे हैं तो शायद प्रसंग याद आ रही हो तो आपको आपके घर की याद आएगी, डबल फायदा है। इसलिए व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। आइए छोटा सा गीत लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बंसी बजा के मेरी निंदिया चुराए, सावरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाई, सावरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। कुंदी गलिन में तो है, कुंदी गलिन में तो है, दोने राधा प्यारे। कहाँ गिरधारी मेरे, कहाँ गिरधारी। बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाए, सावरा सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। जय हो।
सताए मोहे पल महाराज के, याद सताए मोहे पल महाराज के, झमके पयलिया मृदंग वो ताल के, जितनी भी गोपियां उतनी को मिलता, कण कण में है देखो जैसे भगवंता, पल ना पड़े कान्हा, पल ना पड़े कान्हा, आओ मुरारे, कहाँ गिरधारी मेरे, कहाँ गिरधारी, बंसी बजा के निंदिया गुराई, सावला सलूना मेरा कृष्ण कनाई, बंसी बजा के मेरे निंदिया गुराई, सावला सलूना मेरा कृष्ण कनाई। सलोना मेरा कृष्ण कन्हाए। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी की जय। भगवान की बंसी को धुन कर सुन करके सब गोपियां आ रहे हैं और देखिए काम को चैलेंज दिया है भगवान ने कि तुम आना और तुम जैसे चाहो मुझसे युद्ध कर सकते हो। अब गोपियां आ कैसे रही हैं, जैसे ही बंसी की बजी धुन सभी गोपियां हो गई मगन और समझ नहीं आया कि किसको क्या पहनना चाहिए। ये गोपी जो है ठीक उसी समय श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करके क्या कर रही थी, काजल लगा रही थी। काजल आंख में लगाने की है लेकिन ये लगा कैसे बैठी है। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया मोहन की। मधुबन में धूम मचा दी और जैसे भगवान की मुरली बची है तो क्या हुआ, अंजन लगा कपोल में लिन्ने बिंदी कपोल चिपकाई। अंजन काजल यहाँ लगना चाहिए वो यहाँ लगा ली, बिंदी यहाँ लगना चाहिए उसको यहाँ लगा ली और उसके बाद सिर से ओढ़ घांगरो लिन्नो, घांगरा यहाँ पहनना जाता है कटी के नीचे, कमर के नीचे उसको सिर में पहन लियो। सिर से ओढ़ घांगरो लिन्नो चुनरी कटी लिपटाई हो मुरलिया मुरलिया मोहन की। मुरलिया मोहन की। मधुबन में धूम मचाई हो मुरलिया मोहन की। ये तो गजब हो गया। क्या गजब, एक गोपी जो है अपने ससुर को खाना देने के लिए एक गोपी बैठी थी और एक गोपी भोजन बना रही थी। बड़ी मुश्किल हो गई वहां तो। कैसे, ऐसा गलती मत करना, ध्यान रखना। देखो लेकिन गोपी भाव रहे तो वो भी चलेगा। राम गोपाल जी बहुत उदार हैं, गलती हो जाए तो क्षमा कर देंगे वो। हाँ, तो कैसे गलती हुई, खाना बना रही, खीर बना रही है, खीर में नोन, खीर में क्या डलता है, शक्कर। तो भगवान की बंसी बजी तो वो गोपी पागल हो गई उस धुन में। तो खीर में नोन और दाल में शक्कर, बताओ, खीर में नून डाल दी, शक्कर नमक, और दाल में शक्कर, और मक्खन में मिर्चाई, मक्खन में मिर्ची डाल दी, मक्खन में मिर्चाई, और गौ को साग दे दी परोसने, और ससुर को भूसो। गौ को साग ससुर को भूसो, ऐसे मती बौराई हो मुरलिया मोहन की। जब मती बौरा गई, कुछ समझ में नहीं आया, अब वैसी भगी है सब के सब भगवान से मिलने के लिए।
सब रोक रहे हैं, रुक जा, ये कोई तुम्हारा ये सौंदर्य है? काजल को गाल में लगाई हो, टिक्की को इधर लगाई हो, नीचे में पहनने का ऊपर में पहन रही हो, लेकिन उसी में मिली है कामदेव। हड़बड़ा गया कामदेव। अरे काम तो बढ़ता है सौंदर्य देखकर, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कोई सौंदर्य है? न पाउडर लगाया है कहीं पैर में, और उसके बाद कहीं कंघी कर रही है, कहीं अपने कपड़ा को कटे फटे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इसमें काम कैसे बढ़ेगा, वर्धन होगा? इसीलिए कामदेव ने हार मान लिया। गोविंद, मैं तुझसे कभी नहीं जीत सकता, वास्तव में तू ही है जो समस्त लोगों की स्त्रियों के बीच में रह करके तो मुझे पराजित कर सकता है। इसलिए काम ने हार स्वीकार किया। कहा काम और आओगे? कहा नहीं, अब मेरा यहाँ काम नहीं है, मैं चला। लेकिन सब कोई ऐसा भाग्यवान नहीं हो सकते। एक गोपी को वो भी जाना चाहती थी, और वो गोपी, उसका पति समझ गया कि ये भी जा रही है। पति बड़ा क्रूर था, उसने क्या किया, अपने पत्नी को कमरे में बंद कर दिया, और बंद करके उसको क्या किया, बाहर से सांकल लगा लिया, दरवाजा लगा लिया, बाहर बैठ गया। गोपी रो रही है, हे नाथ, मैं मन से, बुद्धि से, दिल से तुम्हारी हो गई हूं, मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं पा रही हूं, क्योंकि मेरा पति जो है, ये भौतिक पति सांकल लगा दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन मैं मन से तो तुम्हारे पास पहुंच सकती हूं। और योग अग्नि में मन की अग्नि लगा करके भगवान के चरणों को ध्यान किया और अपने प्राण को त्याग दिया, और भगवान के पास वही पहुंच गई। सुखदेव जी ने लिखा है 10वां स्कंद में 29वां अध्याय, जो रास पंचाध्यायी है, उसी में अंतर्गृहगता काशित गोप्याम अनुलब्धा विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्तम दध्यो मृत लोचना। कृष्ण की आशा अभिलाषा करके, भगवान का ध्यान करके गोपी अपने प्राण को त्याग देती है ब्रह्मांड में लीन करके, और वही तुरंत मन के रूप में प्राण उसका भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। सबको ऐसा भाग कहाँ मिलता है? सब यदि चांद चाहे तो सबके नसीब में वो चांद कहाँ है? उसकी तो हमें परछाई से संतुष्ट होना पड़ता है, थाली में देखकर। सबको मिलता नहीं, एक पुरानी गीत का मैं केवल एक मुखड़ा अंतरा ले रहा हूं। सबको मिलता नहीं, चांद संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए है। बनेगा गाइए। चलिए 4 लाइन केवल इसी गीत को लेते हैं, बड़ी सुंदर गीत है, इसको भाव को समझिएगा कि सबको वो कहाँ मिल सकता है। इसलिए वो दिया चाहिए। कौन सा दिया? राम नाम मणि दीप धरू, देह जीरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। यदि आपको अंदर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहिए, ज्ञान की प्रकाश चाहिए, तो राम के नाम को अपने देहली में रखिए। कहाँ? जीभ पर। यही देहली न्याय कहा जाता है। पहले जमाने के लोग यदि बाहर में भी उजाला चाहते और भीतर में भी उजाला चाहते तो उसके लिए 2 दिया चाहिए। तो होशियार थे लोग, बोले कि नहीं नहीं एक ही में काम चलेगा। क्या? देहरी में लगा दो दिया, अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। इसलिए किसको हम मुंह में रखें? तो राम नाम मणि दीप। कौन से दिया? चांद मिलता नहीं सबको संसार में, कौन सा दिया? ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए,
छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, कुछ मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, कुछ मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। जय हो। जय हो। क्या बात। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रही दूर से ही रही, खुशबू आती रहे दूर से ही तो क्या, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कुछ मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। ऐसा भाव लेकर के यही गोपी कि सब कुछ सब नहीं मिल सकता। यदि मेरे पास फूल न हो तो यदि सामने में चमन हो, बगीचा हो, तब भी संतुष्ट तो हो जाए। संतुष्टो एन केन वा, तीसरा दिन की कथा में आप आए थे। कौन सुखी रह सकता है आदमी जो किसी न किसी प्रकार से अपने मन को संतुष्ट कर ले। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को पुनः फिर दोहराऊं, आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से दुखी है। इसलिए कैसे भी हो आप अपने को संतुष्ट करिएगा। लेकिन वो गोपी भगवान के चरणों में पहुंच गई और जाकर के मानसिक रूप से प्रणाम करती है। इसको मैं खाली गुनगुना रहा हूं, अब समय नहीं है। तो वो गोपी जाकर के भगवान से, म्यूजिक बज देना तुम लोग, इसमें प्रार्थना करती कि हे मेरे गोविंद, मैं भौतिक रूप से शरीर से तन का मिलन हो सका ना तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। गोविंद, भौतिक रूप से तुझे मैं नहीं पाई तो क्या कोई मुझसे मन को भी छीन लेगा। इसलिए मैं मन में तुम्हारी चरणों में आ गई हूं। अब मुझे स्वीकार करना या न करना ये तुम्हारे ऊपर है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। हे गोविंद,
यही कोई कम था क्या? मुसीबत की तेरी याद आती हम भागे चले आते थे। आज मन से हम तुम्हारा मिलन हो गया, स्वीकार कर लो न गोविंद। और भगवान के लिए तो सब कुछ स्वीकार्य है, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। सारे के सारे गोपियां आ गई और फिर रास प्रारंभ होने जा रहा है। अब रास शुरू होने जा रहा है। भगवान को बीच में पा करके गोपियां मगन हो जाती है, लेकिन वहां पर भी एक खतरा है राठौर जी, वहां एक मद हो जाता है। कुछ नहीं है तो भी समस्या है, और सब कुछ है तो भी समस्या है। यदि आदमी के पास कुछ नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है कह करके वो दुखी है, और बहुत कुछ आ गया है तो इसको संभाले कैसे कहकर ये दुखी है। तो फिर आदमी फिर जाए बैंक के पास लाकर खुलवाए, लाकर खुलवाएंगे नहीं तो चोर चोरी करके ले जाएगा। इसलिए सब कुछ भी है तो एक घमंड आ जाता है, जिसको मद कहते हैं, सौभाग्य मद। तासाम तद सौभाग्य मदम दीक्षम मानच केशवा। इन गोपियों को मद आ गया। कौन सा मद? कि मेरे को ही कृष्ण चाहते हैं, मेरे ही पास है। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारे पास मान हो तो प्रेम अहम के पास नहीं जाता। क्यों? डिम डिम घोष है मेरे प्रभु का। क्या? प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समय, जहां मैं तहां हरि नहीं, और जहां हरि तब मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाही। प्रेम की बात है, यहां अहंकार करोगे तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और सब के सब गोपियां रोने लगी कि हमने क्या कर लिया, हमारे गोविंद चले गए। कहा और कौन है देखो तो एक सखी और नहीं थी, ये और एक सखी कोई और नहीं है, यही राधा रानी थी। राधा रानी को लेकर के भगवान चले गए थे। सब के सब लीलाओं को सुमिरन कर करके भगवान को मनाते हैं, गाते हैं, रिझाते हैं। और यहीं पर एक सुंदर गीत गाए, जिसको गोपी गीत करके गोपियों ने और भागवत में वर्णन किया है। आइए 2-4 लाइन गाते हैं, फिर रास के लिए नृत्य करेंगे। जयति तेधिकम, आप लोग भी गुनगुना लेंगे। गोपी गीत यही प्राण है भागवत का, और इससे समस्त पाप जो है का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए बड़े भाव के साथ हम लोग गा रहे हैं, हो सके तो आप लोग भी दोहरा लीजिएगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्र जयति त्रियता का सरदास साधु जात सरसी जोदरा श्री सूरत नाथ ते शुल्क दास का वरदनी न तो नेह के वदा तव कथामृतम जीवनम कविभिरीतं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाद्रतम् भूरिदा जना
विविधे मोर तारना। इतनी सुंदर कि हे गोविंद जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, जिस दिन तुम्हारा इस ब्रज में आना हुआ है तो जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा। इंदिरा कहा गया है लक्ष्मी को, लक्ष्मी का यश भी बैकुंठ में फीका पड़ गया है। यहां ही तुम्हारा सारे वैभव के साथ मेरी लक्ष्मी यहीं आ गई है, ऐसा तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन हमें अपनी दासी शुल्क बना लिया था तूने, और आज बीच में छोड़ के चले गए। भगवान इनकी प्रार्थना को सुनकर बीच में राधा रानी को भी छोड़ दी थी, उनको भी अभिमान आ गया था तो, लेकिन दोनों को दोनों प्रकट हो रहे हैं यहां पर। भगवान ने कहा, राधा रानी भी इनके साथ गा रही थी, राधा को छोड़ दिया तो राधा भी रोई। बीच रास्ते में सारे गोपियों को राधा रानी मिली, कहा आप कहां थी? बोले क्या करूं, मुझे ही भगवान चाहते हैं। यह सुनकर मुझ में भी अभिमान आ गया और प्रभु मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? प्रभु का तो केवल एक ही सिद्धांत है ना। हमारे यहाँ नवनिर्वाचित उप सरपंच मेरे को 12 बजे मिले थे तो बोले थे आ जाऊंगा चाचा, अवश्य आता हूं, आना ही चाहिए। देखिए एक चीज है, आप तो खैर पद होता है जिस भी पद में है, जिसे जनता चुनती है ना, आप भी जनता से चुने गए हैं, तो जिसे जनता चुनती है वो पंचायत में बैठते हैं। ठीक है बात, जिसे हाँ आप भी उप सरपंच थे, सरपंच भी रह चुके हैं, जल्दी ये, क्योंकि धारा सुचालक को जल्दी पकड़ती है ना, धारा धातु सुचालक, तो जिसे जनता चुनती है वो पंचायत में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पंचायत प्रतिनिधि बहुत हैं। लेकिन जिसे मेरे गोविंद चुनते हैं ना, वो सत्संग में बैठते हैं। स्वागत है, क्योंकि सत्संग में आप आए हो। हाँ बजा लो, मैं कल ही बोला था, छूट है। अच्छा यदि दिल को लगे तो भाव बताना चाहिए। तो जिसे जनता चुने वो पंचायत में बैठते हैं, और जिसे मेरे गोविंद चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। इसलिए आपको जनता ने भी चुना और मेरे गोविंद ने भी चुना। ऐसे जितने भी पंच आए हैं सबका यहाँ व्यासपीठ स्वागत कर रही। भगवान राधा जी, उनको भी मद आ गया और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनको अभिमान छल छिद्र पसंद नहीं है, इसलिए राधा जी को छोड़ दी और सब मिल करके फिर ये गोपी गीत को गाएं। भगवान ने कहा कैसी हो गोपियों, तुम्हारा मुझ पर प्रेम है? बोला हम बहुत चाहते हैं, हम बखान नहीं कर सकते, खाक प्रेम करती हो। भगवान बोल रहे हैं, बोले क्या ऐसा ही प्रेम है क्या? प्रेम तो किया था राम अवतार में, त्रेता युग में। क्यों? भगवान राम के पिताजी किए थे दशरथ। अच्छा, गोपी पूछ रही कैसे प्रेम किए थे? कहा भगवान ने विचरण हुआ, जैसे ही भगवान जंगल को गए वन को, तो प्रेम के कारण एक सेकंड प्राण को नहीं रखे, अपने प्राण को त्याग दिए। वो प्रेम होता है। और तुम बोलते हो इतना प्रेम मुझसे करती हो, और अभी मैं घंटों भर के लिए बाहर था, तुमसे दूर था, तो तुम्हारा प्राण तो नहीं गया, तुम्हारे शरीर में ही है प्राण। तो तुम्हारा प्रेम क्या खाक प्रेम है? भगवान कटाक्ष करने में कमी नहीं करते, बहुत ठोक बजा करके वो देखते हैं कि असल में ये मेरे लायक है कि नहीं। इतनी जल्दी उनकी भक्ति नहीं मिलती। कहा बंदव, गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम प्रिय, बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तरुण इय परिहरे।
जैसे ही भगवान से बिछड़न हुआ है दशरथ जी का, राम 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 6 बार राम कहा, प्राण त्याग दिया है, मिनट नहीं लगाया। तुम कैसे प्रेमी हो कि मेरे इतने विरह को तुमने, विरह अग्नि में तुम मर नहीं गई। भगवान बोल रहे हैं गोपियों को। कहा वाह वाह, हम भी तुझे कथा सुनाते हैं, हम क्यों नहीं मरे। कहा उसी रामावतार में एक कथा है। बोले क्या। देखिए उस समय भी कथाएं सुनी जाती थी, द्वापर युग में भी, तब तो गोपियों को पता था कि त्रेता में क्या हुआ था। कहा हमने ये भी सुना है। बोले क्या। सीता जी भी सालों तक भगवान राम से प्रेम करती थी अपनी पूरी जिंदगी भर, लेकिन वो भी बिछड़ गई थी। साल भर के लिए रावण ले गया था लंका में, तो वो कैसे जी, तो क्या वो प्रेम नहीं करती थी। भगवान ने बोला कि अजीब, मेरे से ही उत्तर करते हो। कहा हाँ, हमारे पास भी जवाब है। और इसी बात को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से सीता जी के बारे में हनुमान जी को पूछा है। कहु कपि के ही भांति जानकी, और रहती करती रक्षा स्वप्राण की। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि कहो कपि, जानकी कैसी है। और भाव भंगिमा में भी अंतर पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, यदि मैं किसी भाव को तिरछी नजर के ऐसे करूं तो व्यंग है, और यदि सहज भाव से बोलूं तो खाली प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नजर बड़ा समस्या है। इसको जिसने साध लिया फिर उसका जीवन ठीक है। इसीलिए बहुत कुछ बात कहने के लिए वाणी की जरूरत नहीं है, नजर ही काफी है। कल मैंने शेर कहा था, फिर रिपीट कर दूं, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे खामोश, बात कर ली। इसके लिए नजर के लिए बात करने के लिए वाणी की जरूरत नहीं, नजर ही काफी है। इसलिए राम जी कहते हैं कि हे कपि, कैसे है जानकी। कहो कपि के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वो जानकी जिसको मैंने कहा था कि जानकी तुम्हें जंगल जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मुझे ही मिला है जाने के लिए, वरदान मांगी है मेरी माँ ने। तुम तो घर में रहो, माँ बाप पिताजी का और मैया का स्वागत करो और उनकी सेवा करो। तो जानकी ने उत्तर दिया था माँ सीता ने, यदि आप मुझे ले जाएंगे ना अपने साथ में, तो ये प्राण भी जाएगा और ये तन भी जाएगा, और यदि मुझे आप नहीं ले जाएंगे तो मैं रहूंगी जरूर यहाँ, तो शरीर यहाँ रहेगा और प्राण आपके संग जाएगा ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, शरीर यहीं रह जाएगा और ये प्राण आपके पास चला जाएगा। तो भगवान हनुमान जी को पूछ रहे हैं अब वो कैसे जिंदा है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलाबध्यन। हनुमान जी सब समझते हैं किसकी भाषा व्यंग्यात्मक है और किसकी भाषा सही है। हनुमान जी ने कहा प्राण तो वो कब के छोड़ देती, लेकिन समस्या है कि आपकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो प्राण नहीं छोड़ रहे। राम जी ने कहा अच्छी बात है, मेरी क्या बेइज्जती होगी कि उनके प्राण छोड़ने पर। कहा नहीं प्रभु, आपका वो ख्याल करती है, आपके यश रूपी कीर्ति को हमेशा अक्षुण्ण बनाने के लिए मां जानकी सदैव प्रयत्नशील है। वहां पर भी वो प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन ख्याल आपका था कि आपकी नाम को लोग भुला देते, आपका नाम डूब ना जाए, इसलिए मेरी मां जगदम्बा वो अपना प्राण नहीं त्याग रही है। बोले अच्छा कैसे। बोले प्रभु यदि घर में कोई आदमी बाहर चला जाए, कुछ दिन के लिए गांव चला जाए, लेकिन 2 पहरेदार घर में रख दे, साकल किवाड़ बंद कर दे, ताला लगा दे, चाबी अपना रख ले, 2 पहरेदार रख ले, यदि उसके बावजूद भी उस घर में चोरी हो जाए तो राठौर जी किसको निकालोगे आप बताइए। आप घर को बंद कर दिए, ताला लगा दिए और 2 पहरेदार लगा दिए, और कहीं किसी तरफ खिड़की उड़की नहीं है, केवल एक दरवाजा है, और दरवाजा के बाहर में भी 2 पहरेदार हैं, तो किसको निकालोगे तुरंत यदि चोरी हो जाए तो घर में? पहरेदार को। सीधी सी बात है पर कि तुमने ठीक से पहरादार नहीं किया। भगवान आप किसको निकालोगे? राम ने कहा पहरेदार को निकालूंगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें उत्तर बताने में। कहा बस इसीलिए मां ने जान नहीं दिया, उसका प्राण तो कब से निकलने वाली है। बोले कैसे?
नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाए के ही बाट। प्रभु माँ सीता आपके नाम रा और मां नाम करके दो नित्य प्रतिदिन जप रही है 24 घंटा, इसलिए वही पहरेदार हैं। और ध्यान आपका ही ध्यान कर रही है, वही कपाट है। और लोचन निज पद, आप जब मृग के लेने के लिए गए थे तो उसी चरण को हमेशा ध्यान कर रही है, वही जंत्रित माने ताला है। अब बताइए, इतनी पहरेदार भी हो, जिस घर में ताला लगा हो और जिस घर में दरवाजा लगा हो, उस मां जानकी की प्राण कैसे निकलेगी? यदि निकल जाएगी इतनी सुरक्षा के बाद भी, तो आपके नाम को फिर कोई दुनिया में कोई नहीं लेंगे, इसलिए उनका प्राण निकल नहीं रहा है। अच्छा, तुम यहां तक पहुंच गई, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए हमने भी एक अमृत पी लिया है और हमारा भी प्राण नहीं निकल रहा है। कौन सा अमृत पिए हो? तो वही तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूयि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब गोपियों से प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण के साथ यहाँ आए और सुंदर सा यहाँ अब रास हो रही है। एक दो गाना ही गाएंगे, रास करेंगे, पुनः फिर आगे कथा को हम प्रवेश करेंगे। आइएगा, सुंदर रास का गीत ले लीजिएगा, ले लीजिए। रास हो रही है अब, रसो वै सह रासः, जो हर दृष्टि से जिसमें रस भरे वही रास है। मेरे प्रभु गोविंद हर दृष्टि से रस से भरे हुए हैं, आनंद कंद है और रस के घनीभूत शरीर है इनका, इसलिए इस कार्यक्रम को महारास कहा गया है। लिख बुलवा लीजिए, नाम बुलवा लें, तब तक आ रहे हैं। आप हैं श्रीमान राजेश राठौर जी, श्री शुभांशु मिश्र जी, सुमित पांडे जी, हिरेंद्र राठौर जी रेलिया से, अंजोरदास मानिकपुरी जी। आप हैं संजय राठौर जी सचिव, गंगा राम राठौर जी जांजगीर से। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग यथाशीघ्र ही व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आ जाइए, इधर से आ जाए। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उभार दे, प्रेम की भीषा झोली में डाल दे। प्रेम गल में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की गजरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की गजरिया। साधन प्रभु में जीवन, सब तुझे अर्पण प्यारे सावरिया। माया को तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला। कैसा रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ
वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, शाम सो राधा नाचे रे, शाम सो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, शाम संग राधा नाचे रे, शाम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, शाम को राधा नाचे रे, शाम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, शाम संग राधा नाचे रे, शाम संग राधा नाचे रे। जय हो। राधे बनकर शंकर भी आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर भी आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ बंसी मत परे यमुना तट परे, कान्हा रास रचाए। बंसी मत परे यमुना तट परे, कान्हा रास रचाए। जब 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 रोबा सब जग नाचे रे, शाम सो बंसी बाजे रे, शाम सो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, शाम सो राधा नाचे रे, शाम संग राधा नाचे रे। श्याम सलोना गोरी आंखें गजदारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना गोरी आंखें गजदारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना गोरी आंखें गजदारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना ठुमक नाचे गोपियों के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी रास कुमारी संग गोपियन नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे, श्याम सो राधा नाचे रे, श्याम सो राधा नाचे रे।
बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो। ठीक आओ, एक ठो ले लो, एक आओ दे दो भाई, बस ना। चलिए ठीक, एक ठो। प्रेम से बोलो राज बिहारी भगवान की जय। जल्दी वो ए वाला चला रहे हैं। हाँ धीरे से। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत लंबा मत चला बे, है ना। फिर से जल्दी चलो। जल्दी कर, जल्दी फटे से नहीं चला। तेजी असान दोहाय वन्ये सर्वभुजो यथा। कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि इस महाराज को, लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां आती है और हम सहज रूप में कह देते हैं कि एक पुरुष कैसे इतनी स्त्रियों के साथ महाराज करता है। कभी कभी अपने ही इस शब्द को ही इतना नीचे दर्जा का गिरा के रख दिए हैं। ऐसा नहीं है। सुखदेव ने कहा, राजन आप्त कामो यदुपति कृतवान जुगुप्सितम। भगवान पूर्ण काम है, उसको किसी और बात की कामना नहीं थी। केवल इतना छोटा 7 साल का बालक जिसमें कोई काम नहीं, वो तो पूर्ण काम है। तो उसमें जो ये लीला की है वो कोई काम वासना वाली नहीं थी ये। इसलिए जगत में ये कभी भी इस बात का ना जाए संकेत। इसीलिए इसने भगवान वेद व्यास जी ने रास लीला पहले करने से पहले बार बार भगवान का नाम लिया। वो पूर्ण ब्रह्म ने ही आकर के इस यमुना पुलिन में भगवान का ये लीला किया है भगवान ने। उसीलिए उन्होंने बार बार भगवान भगवान वाज भगवान का ही नाम लिया है। भगवान पिता रात्रो शरद फुल्ल को मल्लिका विक्षरंतो मना चक्रे योग माया उपाश्रिता। इसलिए भगवान शब्द से शुरू किया है। ऐसे सुंदर रास हुआ। समस्त गोपियां अपने अपने घर को अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर चली गई। लेकिन कहा जाता है अत्यधिक कभी प्रसन्न हो ना आप तो मेरे भाई बहन सावधान हो जाइएगा। आपके घर में यदि आपके मनों के अनुकूल यदि हर बात हो रही है तो आदमी को 100 गुना ज्यादा डरना चाहिए। खुश रहें लेकिन डरिए, क्योंकि खुशी के बाद दुख होना ही होना है। ये चक्र है, साइकिल है। दिन के बाद जैसे रात या रात के बाद जैसे दिन होता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। इसलिए जिसके घर में सब प्रकार की बातें सही सही हो रही हो तो कभी भी गलत संदेश ना जाए अपने मस्तिष्क, क्योंकि मेरा किया हुआ है। उसका यदि डंडा चलता है तो उसके डंडे में आवाज नहीं होती, सारा चीज क्षण में बदल जाता है। इसलिए जब आपके जीवन में आपके परिवार में अत्यधिक खुशी हो तो समझिए डरना चाहिए भगवान से कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए उनका सुमिरन दुगना बढ़ा दो, और यदि दुगना करते हो तो उसका सुमिरन को, उसका स्मरण को 4 गुना बढ़ा दो। नहीं तो उसके पास न दुख की कमी है न उसके पास कोई सुख की कमी है। हम गलती यही कर देते हैं कि जब सुख आता है तो मेरा किया है। आपका कोई भी कार्यक्रम नहीं, हठात आपको सुख मिल रहा है। आपने उतना अचीव नहीं, उतना अध्ययन नहीं किया है, न उतना मेहनत किया, अचानक नौकरी आपको मिल गई तो समझिए वो ऊपर वाला का कृपा है। उसका भी कुछ ऋण आप चुकाना चाहिए भक्ति करके। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पा जाओ ये मेरा किया है, मेरे में वो काबिलियत थी तो पाया हूं। बड़े बड़े काबिलियत वाले चले गए, उनकी कृपा नहीं रहती। इसलिए हमेशा झगड़ा रहता है। आज के युगों में
कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? ये हमेशा प्रश्न है। लोग ये वामपंथ में चलने वाले लोग जो थोड़ा सा कहते हैं कि हमारा कर्म अच्छा रहेगा, कर्म करोगे तभी हमें मिलता है, निश्चित रूप से कर्मण्ये जानते जायते जंतु, कर्मण्ये वाधिकास्ते, ये भी ठीक है। और नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृता, ये भी ठीक है गीता जी का। लेकिन कुछ बात है कि भाग्य को भी मानना पड़ेगा। भाग्य को आप ऐसा समझिएगा, मैं उसको हमेशा यही चीज कहता हूं, जब तक आपका कर्म का और भाग्य का एक साथ मिलन न हो तब तक आपका बात नहीं बनेगी, चाहे कितना मेहनत करो। कई बार लड़का पीएससी का इतना तैयारी करता है, आईएएस का इतना तैयारी करता है कि उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन होता नहीं उसका। कई बार उससे कम तैयारी रहेगा, तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? यही भाग्य है। 1% भाग्य, उसको ये रखिएगा, इस ढंग से आप समझिए। पुरुषार्थ जरूर करिए, लेकिन उसका फल के लिए इनके पास छोड़ दीजिए। कैसे? बैंक में लॉकर होता है, ठीक है, लॉकर होता है तो एक चाबी वो जो लॉकर का लेता है उसके पास होता है, और एक चाबी उस बैंक के मैनेजर के पास होता है। और शर्त ये होती है, जब भी आप लॉकर को खोलने जाओगे तो दोनों चाबी लगना चाहिए, दोनों को खोलना चाहिए। आप एक चाबी लेकर के जाओगे, कितना खोलो आपका वो किस्मत का वो ताला लॉकर नहीं खुलेगा। और यदि बैंक मैनेजर भी चाहे आपकी चोरी करना चाहे, आपके लॉकर को खोले, जब तक आपकी चाबी नहीं निकले लगेगी वो नहीं खुलेगा। बस यही है, आपके पुरुषार्थ की चाबी आप दिन भर लगाते रहिए। किसी दिन बैंक मैनेजर, हमारे ईश्वर, हमारे गोविंद, उसने अपना चाबी फंसा दिया, बात बन गई। आप पुरुषार्थ करते रहिए और उसने अपना जरा सा भी ध्यान दे दिया तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलेगा, आपकी बैंक लॉकर, आपकी तकदीर की ताला जो है खुल जाएगी। इसलिए भाग्य भी जरूरत है और आपका कर्म भी जरूरत है। एक अकेला से कुछ नहीं हो सकता, बहुतों ने करके देख लिया है। इसलिए भाग्य यदि आपका साथ दे तो प्रभु की भक्ति को डबल बढ़ा दीजिए, यदि सब कुछ आपके अनुसार घटित हो रहा है तो। हाँ, आज तो 7वां है, कल के बाद तो खत्म कथा विराम, तो शायद मैं ना बोल पाऊं, और जरूरी भी है, बोलना भी चाहिए। परीक्षित जो बने तो निखिल, सब कुछ सही घट रहा है तो ईश्वर की आराधना को और बढ़ा दो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हाँ, कईयों का है कि जब सही समय आता है, जब फल भोगने का आता है तो उसका तकदीर में नहीं रहता। सब कुछ सही हो रहा है घर में, जो बेटा को चाहिए वो बेटा बन गया, जो घर में संपत्ति चाहिए संपत्ति बन गई, भोगने के बारी आई तो वो स्वयं मुखिया मर गया। क्यों? क्योंकि यही है, वो भाग्य में नहीं था। इसलिए डरिए जब ज्यादा सुख हो तो, और प्रभु की भजन ज्यादा करोगे। प्रभु मेरी हर श्वास तेरी अमानत है, और जो मैं अभी सुख पा रहा हूं तेरी बदौलत पा रहा हूं, मैं तुम्हारा भजन कर सकूं ऐसा लायक मुझे बना दे। इसलिए बस इतना ही, ज्यादा हो जाएगा तो इतना ही है, इतना डरिए। भगवान रास लीला किए, ब्रज में इतना खुशी आ गई, इतना खुशी आ गई, ब्रज वाले भूल ही गए कि दुख क्या होता है। लेकिन अकस्मात कौन रही है कहां? तो मथुरा में, और मथुरा में घटना घट रही है। नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कंस को बोल रहे हैं कि राजन तू कुछ कर नहीं रहा है। कहे बहुत कुछ कर लिया, जितने ब्योमासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, केकसी भेजा, केसी भेजा, सब कुछ भेजा, सबको वो पता नहीं नंद का वो छोरा है, सबको मार मार करके वापस मारी डालता है, वापस कोई नहीं आते, जो जाते हैं वो। कहा एक काम करना, जब तुम्हारी ये सैनिक लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उसी को बुला लेना, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो बुलाऊं कैसे उसको? कहा एक काम करो, यज्ञ करा लो, और यज्ञ कराओ, सब गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को निमंत्रण दो, सबके सब आएंगे। क्या ऐसा संभव है? बोले हाँ।
नारद जी को भी सहन नहीं हो रही थी इस कंस का इतने दिन तक जीना, इसलिए उसके मरने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आप जिसको अति आत्मी मानोगे ना, नारद ही है जो राक्षसों का आत्मी है, भगवत देवताओं का भी आत्मी है। नारद जी को अति आत्मी माना, हम सबका अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा। जो आपका अति नजदीक होगा सबसे बड़ा धोखा वही देगा, यह सिद्धांत है। दूर वाले आपको जानते नहीं हो, आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो आपका करीबी है वही आपका धोखा देगा। नारद जी ने कहा ये दुष्ट तो मर ही नहीं रहा है, अब भगवान को पड़ी नहीं है, वो मैया के प्रेम में मगन है, द्वार वहां को छोड़ ही नहीं रहे, तो हम ही बुला लेना। और कंस को कहा तुम ही बुला लो ना। कहा कैसे? तो यज्ञ करने के बहाने में। और कौन सा यज्ञ? तो धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ कराया गया। भेजे किसको? तो अक्रूर को भेजा जाता है। अक्रूरोरपि चाताम रात्रि मधुपुर्याम महामतीम उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी की मजबूरी थी बेचारे की, वो गए हैं, जाना तो चाह नहीं रहे थे, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा, केवल एक ही दर्शन कि कृष्ण का, जिसको जन्म जन्मांतर तक मुनि ध्यान में करते हैं, जिनके ध्यान में नहीं आते, आज मैं उनका दर्शन करूंगा। इसलिए अक्रूर दर्शन करने के लिए इसी बहाना जाते हैं और दोनों भाई को लाने के लिए जाते हैं। और अक्रूर पहुंचते हैं और वहीं पर नंद और यशोदा से मिलने से पहले प्रसाद ले जाते पहुंच गए हैं, मनोरथ करते, कामना करते हुए कि मैं उनको मिलूंगा, कितना बड़भागी हूं। भगवान चुपचाप आ जाते हैं और कहते हैं काका काका। बोले क्या? मैं जानता हूं आप किस लिए आए हो। बोले किस लिए कान्हा? मैं जानता हूं ये मेरी इच्छा थी अब यहां से गोकुल से जाने की, लेकिन मेरे मैया बाबा को मत बताना, वो बताओगे तो मुझे जाने नहीं देंगे, मेरी पूरी लीला जो है यही विराम ले हो जाएगी, वो रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे काका। इसलिए भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से अक्रूर काका का पैर को दबा रहे हैं। अथावरुणः सप्तदिशोरथात्, धीरे धीरे उनके पैरों को दबा रहे हैं। भगवान ये सब बातें बोल रहे हैं। भगवान के चेहरे को देखा, कभी गौर वर्ण बलराम को और कभी श्याम वर्ण भगवान को। किशोरो श्याम लस्वेतो श्रीनिकेतो बृहत भुजो सुमुखो सुंदर वरो बालवीर विक्रमो। श्याम को निहारते, कभी कर्पूर वर्ण जो बलराम जी हैं उनको निहारते। कैसे? वेद व्यास जी लिखते हैं बालवीर द विक्रमो, लगते हैं कि वीर हैं, विक्रमी हैं। कहा नहीं बोलूंगा कान्हा। और भगवान को बड़े सवेरे तैयार हो जाते हैं। सब चर्चा ब्रज में आम हो गई कि अब कृष्ण और बलराम, कंस जो यज्ञ करा रहा है धनुष यज्ञ, उसको देखने के लिए सब जाएंगे। जब अनहोनी होने रहती है ना, तो हमारी जो सिक्स्थ सेंस कहा जाता है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। कभी कभी देखिएंगे हम उसको यह कह करके सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं ये निगेटिव क्यों सोचते हो, लेकिन नहीं, आपको ईश्वर जो है संकेत करता है कि ये काम मत करो या यहां मत जाओ, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसी को छठी इंद्री बोलते हैं। पूरे ब्रजवासियों के मन में एक अजीब सी बात हो गई कि अब कब जाएगा ये कान्हा, तो शायद अब इससे मिलन होना मुश्किल है। सुबह सुबह नंद के घर आ गए, नंद के आंखों में भी आंसू है और राधा का तो पूछना ही क्या है। यशोदा मैया अत्यंत रो रही है और अंत में भगवान जिसको चाहे उसको कौन रोक सकता है। भगवान अक्रूर जी के साथ चले जाते हैं। दृष्टयाद्यम दर्शनाम स्वानामह्यम सौम्यकांक्षितम संजात वर्ण्यताम तात तवागमनम कारणम।
सभी कारण जाने का पूछ लिए हैं अक्रूर जी का। भगवान स्वयं जान रहे हैं कि ये कंस का बहाना है, आखिरी मकसद उसका जो है वो मुझे बुलाना था। और भगवान जैसे भी आप उसको भाव से जपो, ये यथा माम प्रपद्यम तामस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का घोषणा है, जो मुझे जिस भाव से सुमिरन करता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूं। चाहे शत्रु की भाव से भजो, चाहे जिस भाव से भगवान को भजो, वो आपको मिलेंगे। कंस शत्रुता की भाव से भजता था, तो आज भगवान उसको मिलने के लिए स्वयं जा रहे हैं। गोपियों ने बीच में रास्ता रोका। गोपियों आज ऐसे कह करके भागवत जी में लिखा है, उन्हीं शब्द को मैं आपको बता रहा हूं। क्या? अहो विधास्तव न क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणेन देहीन तांस कृतार्थन विन्यंस पार्थकम विकृतिदम ते भर कच्चे स्थितम यदा। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुमने कुछ विधान बनाया है जो इसने कुछ अल्प समय में हमारा चित्त चुरा लिया और जाने की ये बात कर रहा है। अपने अपने ढंग से भगवान को मनाना चाहा, लेकिन भगवान ने परसों आगमिष्यामि इतना ही कहा। माता को भी कहा कि माँ तू रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा। यूं गया और यूं आया, मैं परसों ही आ जाऊंगा। ऐसे कह करके भगवान चले जाते हैं। भगवान उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है राधा, और वही भगवान है सच्चिदानंद। क्या करते हैं? तापत्रय विनाशन। और इनकी काम क्या है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इनको न उत्पत्ति करने में कोई पीड़ा है न कोई सुख है, न इसको पालन करने में कोई पीड़ा है न सुख है, न कभी संहार करने में इनको किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है। इनके लिए सामान्य है। इसीलिए भगवान झटके से चले जाते हैं, वो राग में फंसते नहीं, वो सदैव से वैराग्यवान है। इसीलिए भगवान कृष्ण से बड़ा कौन योगेश्वर हो सकता है। और वो चले गए और सबकी आंखों से आंसू बहने लगी, लेकिन कोई नहीं रोक पाए। भगवान बीच में यमुना में अक्रूर जी स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं तो देखते क्या है, अक्रूर बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, यद्यपि वो काका लगते हैं। भगवान बीच में जैसे ही अक्रूर जी डूबते हैं यमुना नदी में, तो अंदर भी दो ही बालक दिखते हैं। कहते हैं काका दर्शन कर लो। कहा, जल्दी से निकल गए अक्रूर जी, तो देखते हैं कि रथई में दोनों बालक हैं, बलराम जी कृष्ण। कहा ये मेरा भ्रम है कि सही में है। फिर डुबकी लगाए हैं यमुना में, फिर देखते हैं अंदर में दोनों भगवान बलराम भैया कृष्ण जी खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी कई बार ऊपर नीचे किए हैं, डुबकी लगाए, ऊपर उठे, पार नहीं पाए। यही दशा कौशल्या की हुई थी जब भगवान को भोजन करा रहे थे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। माता जी वहां देखती है तो वहां भोजन कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो भगवान राम यहाँ पर पलंग में सोए हुए हैं झूले में। कौशल्या ने कहा कि यही वही है कि ये वही है, या मेरी फिर मति भ्रम हो गई है। ऐसे भगवान की लीला है। और अक्रूर ने फिर स्तुति किया है। अक्रूर स्तुति के नाम से ये ख्यात है। न तोस्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माद्यप्ययम् यन्नाभिजात अरविंद कोशा ब्रह्मा विरासित यद एष लोका। ऐसे स्तुति करने के बाद पहुंच गए हैं। सारे 7 गोप लोग भी चल रहे हैं, मथुरा में प्रवेश कर लिए। और मथुरा में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान और उसके जितने साथी हैं वो बड़े खुश हो गए हैं, क्योंकि आज तक उनको दर्शन नहीं हुआ था। किसका? वो शहर नहीं देखे थे। कहा भगवान एक बात है। बोले क्या? हमें भी अच्छे अच्छे कपड़ा पहननी थी, देखो तो कितने बढ़िया कपड़ा यहाँ लोग पहन के आए हैं। कहा ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कपड़ा मंगाए देते हैं।
और भगवान ने कहा कि भाई एक काम करो। बोले क्या? कपड़ा दे दो। धोबी से रजक के पास नदी के घाट में गए। रजक ने कहा तुमने ग्वाल बाल हो, तुम कभी ऐसे राजा महाराजा को कपड़ा देखा है? कहा दे दो ना भैया, मेरे ये मित्र लोग, कभी मैं ये इनका नहीं कहता, लेकिन दे दो ना। लेकिन रजक जो है माना नहीं। भगवान ने एक ही बार किया है, एक थप्पड़। शास्त्रकार कहते हैं कि तुरंत धड़ से अलग हो गया, और बाकी सब के सब जो देख रहे थे और दुकानदार लोग, वो लोग सब सचेत हो गए। मेरे भाई बहन, दुष्टों में वो डराते हैं, लेकिन असल में हिम्मत नहीं होती, असल में वो कायर होते हैं। यदि एक बार किसी को सजा मिल जाती है तो सबके लिए वो संकेत हो जाता है। मथुरा के लोग ऐसे ही थे। इसलिए यदि मथुरा को अच्छा बनाना है तो संतों ने एक सूत्र दिया है। क्या? असल में मथुरा, भगवान वहां रहते तो हैं, लेकिन ये इसमें भी राम, इसको राममय अर्थात अयोध्या कैसे बनाया जाए? तो कहा एक काम करिएगा। बड़ी सुंदर भाव है। क्या? मथुरा विपरीतम च, ध्यान से इसको सुनिए। मथुरा विपरीतम च मध्याक्षर वर्जिता। मथुरा को जब भी पढ़िए विपरीत से पढ़िए। बोलिए, पढ़िएगा मेरे साथ, मथुरा। तो मथुरा विपरीतम च, तो कैसे पढ़े? मथुरा, रा से पढ़े, नीचे से विपरीत से पढ़े। लेकिन करे क्या? मध्याक्षरा विवर्जिता। पढ़े जरूर, लेकिन मध्य अक्षर को छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? मथुरा, रा बीच का छोड़ दो, और फिर क्या हो जाएगा? मां। सब में राम हो जाएगा, मथुरा में भी राम है। और लेकिन करे क्या? येन मुखेन युगलम नास्ति। यदि जो राम ना देखे मथुरा में, येन मुखेन युगलम नास्ति, तो फिर क्या करे? बड़ी सुंदर बात है। अब बोलने लायक तो नहीं है भागवत पीठ से, लेकिन अब यहां लिखा है तो बोलना ही पड़ेगा। उसको क्या है? तेन मुखेन मध्य अक्षरम। क्या करे? येन मुखेन मध्यम, येन मुखेन युगलम नास्ति तेन मुखेन मध्य अक्षरम। जिस मुख से यदि राम ना निकले, तीन, उस मुख में क्या करना चाहिए? मध्य अक्षर क्या है मथुरा में? बोलिए, मथु। जिस मुख से यदि राम ना निकले, उस मुख में थू कर दो। वो लेने लायक, देखने लायक नहीं है। इसीलिए हम वो मंदिर में हमेशा गाते हैं ना, जिस मुख से राम नहीं है उसको ब्रह्मा ने वृथा ही बनाया। जो मुख राम नाम नहीं गावा, सो मुख ब्रह्मा वृथा ही बनावा। इसलिए मथुरा जब तक भगवान नहीं आए थे ये थू ही हो रहा था, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान आ गए तो कहा ये न मुखे न युगलम नास्ति। कहा नहीं नहीं, मैं आ गया हूं, ये कंस मरने की देरी है, फिर ये कृष्णमय हो जाएगा। मैं कल भी संकेत किया था कि कोई यदि गांव में कोई महात्मा का चरण पड़ जाए, समाज में कोई महात्मा का जन्म हो जाए, अवतार हो जाए, या देश का शासन कोई महात्मा का हो जाए, तो वो देश सुधरने लगता है। आप ही देखो आज कैसा था देश, अब कैसा हो रहा है ना? पूरा राममय हो गया। क्यों? राजा ठीक हो, प्रजा भी ठीक हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ये ग्रंथ कह रहा है। हाँ, कोई इसकी अपराधी मुझे ना बनाए। ग्रंथ कह रहा है कृष्ण जैसे ही पहुंचे हैं उस मथुरा में, तो मथुरा राममय हो गई, कृष्णमय हो गई। सब भगवान की तरफ देखने लगे। ऐसा आकृष्ट था, ऐसा उसमें आकर्षण था कृष्ण में। आज धोबी वो रजक मारा गया,
बड़ा बड़ा पेंट था, बड़ा बड़ा कमीज था। टेलरों को कहा गया कि आप लोग ना इसको ठीक से फिट कर दो। बोले हाँ, अब कौन साहस करे, देख लिया था रजक का हाल क्या था। टेलर ने कहा तुरंत तुरंत, और सब ने फिट फाट करके सुंदर सा उनका पोशाक तैयार की। उसी बीच सब के सब अपने ड्रेस पहन करके चले जा रहे थे। कुब्जा आती है, ये अंग राग लेकर के महाराज कंस को लगाना जानती है। भगवान बीच में पहुंच गए, कहा वो सुंदरी, जिंदगी में आज तक किसी ने कुब्जा को सुंदरी नहीं कहा था। सब उसको ताना ही मारते थे, कोई कुब्जा बोलते, कोई टेढ़ी बोलते, कोई कुबरी बोलती, और कोई बोलते कोई बोलती। ऐसा कहकर जिंदगी भर वो बेचारे ताना और व्यंग सुन सुन कर करे अपना जीवन को चला रही थी। आज कोई है जिसने उसको सुंदरी कहा है। चौंक गई है कि इस मथुरा अभिमानी राज्य में कोई ऐसा प्रेम से बोलने वाला कौन पैदा हो गया, कौन आ गया है। आदमी को किसी को भी अपने बस में करना है तो आपकी वाणी को ठीक रखिएगा। वाणी यदि सही है तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। पुनः दोहराऊं मैं उस बात को कि वाणी एक ऐसा चीज है कि बाढ़ से बना हुआ घाव कभी बन सकता है, भर सकता है। बाढ़ से कभी बना हुआ घाव भर सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा दिया हुआ घाव जीवन पर्यंत याद रहता है। इसलिए कोई डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा घाव यदि शस्त्र से लेकर के आओगे तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन इस जुबान का घाव कभी ठीक मैं नहीं कर सकता। सुंदरी, मुझे भी अंगराग दोगे? कुब्जा देखती है, आंख से आंसू निकल रहा है। अथ ब्रजेन राजपथेन माधव स्त्रियं गृहता अंग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जाम युवती वरानना प्रपक्षयान्ति प्रहसन रसप्रदः। वरांगना कहा है मेरे श्याम सुंदर ने, जबकि वो किसी दृष्टि से कुबड़ी का क्या है, रोती है, कह पूरा लगा दूंगी मैं, जहां पर लगाना कंस को मैं जवाब दे दूंगी। और भगवान ने उसके इस प्रेम पर पढ़ करके एक पैर को उसके अपने एक पैर को उसके पैर में दबाया, दूसरे हाथ को उसके ठोड़ी में जोर से झटका दिया है। कुबड़ी जो थी वो ठीक हो गई अपने अंग में। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा इतनी सुंदर हो गई कि वो उन्हीं की बन के रह गई। जो तुम्हें देखेगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे, जो तुझे देखेगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे। ये मुझे पता है कि तू यही कही है, पर तुझे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तू हमारा भगवान कहाँ यही कही है। कण कण में ढूंढा तुझको, कण कण में ढूंढा तुझको, पर तेरा पता नहीं था। भक्त कह रहा है कण कण में ढूंढा तुझको, पर तेरा पता नहीं था। जिस दिन तेरा पता चला तो फिर मेरा पता नहीं है। जो इसका हो जाए फिर उसको अपना भान थोड़ी रहता है। कुब्जा ने बोली आप, मैं तुम्हारी हो गई, आप मेरे हो गए, और फिर उसके बाद फिर मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। कुब्जा का उद्धार हुआ है। धनुष भंग कर देते हैं मेरे भगवान जा करके। अब आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, है कल बोला था उसको। हाँ, धनुष भंग किया मेरे भाई बहन। धनुष भंग दो ही जगह हुआ है और वो दोनों युग में हुआ है, और दोनों का अलग अलग अर्थ है। धनुष यज्ञ हुआ है रामावतार में, उसको किया है किसने? जनक जी ने। और धनुष यज्ञ किया है किसने? कंस ने। दो अलग अवतार, और अलग अवतार में अलग मानसिकता। देखिए कैसा है दोनों। एक कहता है कि मेरा धनुष टूट जाए, और दूसरा कहता है धनुष टूटे नहीं, धनुष को पूजा किया करें। धनुष टूटने वाला ऐसा विचार का मालिक कौन है? तो वह जनक है। और धनुष की पूजा करो ऐसा विचार वाला कौन है? ये कंस है। यही दोनों मानसिकता है जिसको मैं फिर दोहरा रहा हूं। यही निगेटिविटी और यही पॉजिटिविटी है। अंततः घूमकर हमारी बात वहीं आती है, और इसी को तो सीख दे रहे हैं। यदि सकारात्मक सोच हो तो कठौती में गंगा है,
सोच आपकी ऊर्जावान हो, सकारात्मक हो तो कठौती में गंगा है, और यदि सोच यदि आपका नकारात्मक हो तो गंगा जी भी नाली का पानी लगेगा आपको, क्योंकि गलत मानसिकता है आपकी। इसलिए धनुष यज्ञ जनक जी कहते हैं कि इस धनुष को टूटना चाहिए, और कंस कहता है धनुष टूटे ना, इसका सब पूजा करो, केवल दर्शन बस करो। क्यों? संक्षेप में केवल इसका तत्व यही है, कथा तो लंबी है लेकिन इतना ही बता दूं क्यों ऐसा मानसिकता है। ज्ञानी कहता है कि अभिमान ना हो, अभिमान का खंडन होना चाहिए, और जनक से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञान मान जहां एक नाई, देखहि ब्रह्म समान सब पानी। ज्ञानी वही है जिसमें एक मान न हो, अभिमान न हो, सबको अपना ही देखे। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई, हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये परिभाषा है ज्ञान का। लेकिन अभिमानी कहता है क्या, ना ना मेरा ही पूजा करो, जो कुछ हूं मैं ही हूं, इसलिए मेरे को स्पर्श भी नहीं कर से दूर से देखोगे। ये कंस का स्वभाव है। कंस से बड़ा देहाभिमानी कौन है? जो अपने ही शरीर को पूजे, जो अपने आप को पूजे, यही कंस की प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं अभिमान मुझे पा नहीं सकता, और अभिमान वाले ये धनुष अभिमान का प्रतीक है। और भगवान जाकर के उस धनुष को तोड़ने जाते हैं। उसके पहले कुबिलिया पीड़ का वध, चारुर मुष्टिक का वध, और अंत में धनुष भंग। कंस को पता चला, कंस भी भयभीत हो गया, और कंस जब भयभीत होता है तो भागता है। एक कायर लोग दूसरों को सताने के लिए, मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब अपनी जान पे आती है तब ये बड़े डरपोक होते हैं। और भगवान ज्यादा देर नहीं किया, और भगवान एवं प्रभासमाणासु स्त्रीसु योगेश्वरो हरि शत्रुहंतुम मनश्चक्रे भगवान भरत सभा। मामा आप कहाँ भागोगे? मामा की तो स्थिति खराब है। भगवान छलांग लगाए और वहीं से पकड़ करके जो पटके हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये पता नहीं कंस कब मरा था, वो तो मामा कहा है भगवान ने उसी समय उसका प्राण पखेड़ी उड़ गया था। बोलो कंस की उद्धार हुई, और भगवान ने उन दोनों को मथुरा वासियों को सुंदर सा निशंक किया, निर्भय किया। यही भगवान कृष्ण की ये अद्भुत लीला है। सुखदेव जी ने कहा राजन कंस भगता है, डरता है, और भगवान उसको देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्वजाते न संकितो। जैसे ही कंस को मारा, भगवान तुरंत ध्यान करते हैं देवकी के पास जाने के लिए कि मेरे माता पिता वहां कारागार में बंद है। आश्चर्यचकित है देवकी, विश्वास नहीं हुआ कि मेरा यही लाडला है, क्योंकि नवजात शिशु को देखी थी वो, आज ये इतना बड़ा 11 वर्ष का लाडला हो गया है। और माँ के हृदय है, माँ अपने लाल को ना पहचाने तो कैसा बनेगा बात, इसीलिए वो माँ है। और पहचान कर लेती, कारागार से हटाते हैं। उग्रसेन को भी कारागार से छुड़ाया, और उग्रसेन को राज्य को दिलाया गया, और भगवान अपने अनेक लीला करने के लिए फिर मथुरा में फिर रहते हैं। वो वसुदेव जी और देवकी जी कारागार से हट जाते हैं। चिंता हुई वसुदेव जी को कि मेरा लाला इतना वर्ष हो गया है, इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए कृष्ण बलराम भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। मैंने इसके बारे में चौथा दिन विस्तार से बताया था। यज्ञोपवीत होना ही चाहिए, इसलिए ब्राह्मण बालक को
द्विज कहा जाता है। और ब्राह्मण ही क्यों, जिसका उपनयन संस्कार हो वही द्विज है। और उस दिन मैंने कहा था दांत को भी द्विज कहते हैं और जिसका उपनयन संस्कार होता है उसको भी द्विज कहते हैं। द्विजन्मना जायते इति द्विजा, जिसकी 2 बार जन्म हो उसी को द्विज कहा जाता है। उपनयन संस्कार यदि गुरु के द्वारा होता है, एक तो हम जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, और दूसरा ज्ञान के द्वारा गुरु हमें उस नया जन्म, नया कलेवर देता है। इसलिए जिसका उपनयन संस्कार होता है उसको द्विज कहा जाता है। ऐसे द्विज बनाने के लिए भगवान गर्गाचार्य जी कराते हैं और ये द्विज बनते हैं दोनों के दोनों। यद्यपि जात से वो क्षत्रिय थे, यादव कुल में थे, लेकिन फिर भी हर जाति का उस समय, आज भी शास्त्र आदेश करता है कि हर व्यक्ति, हर जाति का उपनयन संस्कार होना चाहिए। और उसमें कहा जाता है, एक मंत्र बोल करके पढ़, हम आपको 8 ब्राह्मण मिल करके जनेऊ को 3 ताक को उस ब्रह्मचारी को पहनाते हैं। यही कहते हैं सूर्य को, और गायत्री मंत्र बोलते हुए यही कहते हैं, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्म अग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इतनी गुण है। शायद उस दिन इसका स्पर्श किया था। यज्ञोपवीत हुआ, फिर उनको पढ़ने भेजने के लिए उनको भेजा गया। कहाँ? तो उज्जैन भेजा गया, सांदीपनी मुनि जी के आश्रम। और जैसे कहा गया है, राम भगवान पढ़ने गए वशिष्ठ के जी के पास, तो राम जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। शब्दों को देखिए कि पढ़ने गए हैं जरूर, व्यवस्था देखिए मेरी उस देश की, उस समय की। आज भी आप राजा हो, महाराजा का बेटा हो, मेरे धर्म में समान था। गुरुकुल में कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं। आज जैसे आप सामर्थ्यवान हो, मैं समझता हूं आज ज्यादा कुरीति आ गई है। आज समर्थवान हो तो अपने घर में गुरु रख सकते हो, बुला सकते हो, ट्यूटर रखते हो। लेकिन उस समय यदि वशिष्ठ जी चाहते, यदि वसुदेव जी चाहते तो किसी बात की उनको कमी नहीं थी। वो सांदीपनी को चाहते तो घर में आकर के वो ट्यूशन पढ़ाते और उनको शिक्षा देते। वशिष्ठ को चाहते तो घर में आकर शिक्षा देते। लेकिन धन्य है मेरा सनातन धर्म, कैसी व्यवस्था कि तुम कितना भी बड़े क्यों न हो, लेकिन शिक्षा पर सबका अधिकार है। तुम्हें जाना पड़ेगा यदि तुम्हें चाहिए शिक्षा तो। इसलिए सब जाते थे कहाँ? गुरु गृह के पास। आज जैसे नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप ट्यूशन वाले को बुला लो घर में। श्रद्धा हो और विनम्रता हो तभी उसी को ही विद्या मिलेगी, उसी को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान भी गए उज्जैन में, भगवान कृष्ण बलराम और राम भी गए गुरुकुल में, आश्रम में वशिष्ठ के पास। लेकिन एक शब्द है जो दुनिया को विद्या देने वाला है, उसके पास उसको विद्या को प्रयत्न करना नहीं पड़ता। विद्या ही गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाए। आ गए विद्या का, मुझे ले लीजिए ना। वो विद्या बोल रही है कि ब्रह्म विद्या, वो विद्या, शस्त्र विद्या, सब विद्या अपने आप चली आई। कहा ब्रह्म के पास हम ही रहेंगे तभी हमारा सार्थकता है, नहीं तो हमारी क्या औचित्य है। इसलिए सब विद्या बहुत जल्दी वहां प्रवेश कर जाते हैं भगवान के पास। भगवान भी उज्जैन में पढ़ करके सांदीपनी आश्रम में लौट आते हैं। वहां पर अपने गुरु माता का जो पुत्र खो चुका होता है, शंखचूड़ को मार करके गुरु पुत्र को वापस लौटाते हैं। स पिता सा च जननी यौ पुष्णिता स्वपुत्रवत शिशून बंधुभिरुत्सृष्टान कल्पे पोष रक्षणे। इस प्रकार भगवान गुरु दक्षिणा देते हैं और सबको तुष्ट पुष्ट करके अपना तुरंत मथुरा आ जाते हैं। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है, मथुरा आए हैं भगवान, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। पढ़ के आए हैं तो चिंता हो गई। मैया देखती हैं कि मेरा लाला किसी से बात नहीं कर रहा है। एक ऐसी खंभा को कोने में जा करके खंभा को पकड़ करके बैठे हुए हैं भगवान, और
कभी खड़े होते, कभी बैठ जाते। चित्त जब अव्यवस्थित रहता है ना मेरे भाई बहन, तो आदमी क्या करता है उसी को कुछ पता नहीं लगता। इसीलिए चित्त यदि शांत हो तो कोई विचार आता है, और चित्त अशांत हो तो समझ ही नहीं आता करूं क्या करूं क्या। आज भगवान का चित्त अत्यंत अशांत था। सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृष्णाम प्रवरो मंत्रिम कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात बुद्धवो बुद्धि सत्तमम। बहुत सुंदर बात है। अब वो कथा आरंभ हो रही है। कौन है ये? बृहस्पति शिष्य है। भगवान ऐसे खड़े हो गए और भगवान ने खंभा को पकड़ करके रो रहे हैं। माँ या देवकी समझ नहीं पा रही है मेरे लाला को क्या हो गया है। वसुदेव जी को जाकर के बताई देवकी ने कि जब से ये स्कूल से आया है सांदीपन आश्रम उज्जैन से, तब से हमारा बेटा रो ही रहा है। कुछ भी चीज न बताता है, न कुछ करता है, न खा रहा है। तो वसुदेव जी ने कहा, हमको तो ये बताएंगे नहीं, लेकिन इसके सखा को मैं बुलवाता हूं। कौन है? तो इनके सखा का नाम है, अत्यंत प्रिय सखा, जो अत्यंत करीबी है, ऐसे सखा का नाम है उद्धव। ये बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी है। उस समय इनसे बड़े कोई ज्ञानी नहीं थे। ये मंत्री थे उस पद में, मथुरा के। सखा को इसलिए भेजा जाता है कि मैंने एक दिन कहा था कि यदि पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता को अधिकार को अपने आप सौंप देना चाहिए, पकड़ के ना रहे। पुत्र यदि छीन न ले, उससे अच्छा है कि हस्तांतरण को, अपने अधिकार का हस्तांतरण पिता को धीरे से कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। और हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि यदि पिताजी का पन्ही, पिताजी का जूता या चप्पल बेटे के में हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उत्तराधिकारी सौंपने का समय आ गया है। हमारे परीक्षित, आप सब परिचित हैं, भागवत प्रसाद जी राठौर। इनके यहाँ हमने लगभग 4 वर्ष पूर्व बिलासपुर में कथा कही थी। बड़ा आनंद आया था। आप बैठिएगा और प्रेम से कृष्ण रस का पान करिएगा। हाँ ठीक है ना, बोलूंगा ना। अभी सब रस में डूबे हुए हैं, उनकी नहीं सोच रहे हैं कहीं जाने की। हाँ, चिंता होनी चाहिए। एक आयोजक राठौर जी इशारा कर रहे हैं कि सभी को बोल दीजिए। और आप सबको राठौर जी जो जितने बाहर से आए, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके निमंत्रण स्नेहिल निमंत्रण से इनके प्रेमी जन, प्रियजन, पूर्वजन, स्नेही जन सबको राठौर जी बोल रहे हैं कि भोजन करके, भोजन ही नहीं है वो भगवान का प्रसाद है। इनकी इच्छा भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। कथा का यही तो प्रसाद है कि हृदय बदल जाए, विचार बदल जाए, और सब में वही देखे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा विचार का धनी हमारा परीक्षित राम गोपाल जी राठौर। आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब कथा जब विश्राम लेगी ना, तो सभी भोजन प्रसादी लेकर के जाएंगे और बड़े प्रेम से बैठिएगा। थोड़ा समय ले रहा हूं मैं, लेकिन कथा भी आनंददायक है। आज ही बस तो है, कल तो सुदामा चरित होगा, और सुदामा चरित भी कोशिश रहेगी, कहता हूं लेकिन कभी खरा नहीं उतरता समय में, लेकिन कोशिश है 5 और 6 के बीच सुदामा चरित कर ही दें। बाकी इनकी इच्छा है, यही कराने वाले हैं। सखा है, कृष्ण सखा है उद्धव, और सखा 2 शब्दों से मिलकर बना है, स और खा। क्या मतलब हुआ? स मतलब हुआ सह खेलती, ख का सह खेलती और सह खादती इति सखा। जो साथ में खेले भी और साथ में बैठकर खाए भी, वही सखा है। और उसी से राज की बात बताई जाती है, सखा से।
हम अपने माँ बाप से कोई बात छुपा सकते हैं, लेकिन अपना जो घनिष्ठ प्रेमी है, मित्र है, उससे सारी बात बता देते हैं। नंद जी ने कहा कि मैं उद्धव को भेजता हूँ, इसको क्या पीड़ा है, क्या दुख है, उद्धव को ये बता देगा। और उद्धव जी पहुंचे हैं। कहा तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम्हारे माँ बाप सब दुखी है, तुमको क्या चाहिए? कहा उद्धव एक बात है। बोले क्या? कहा उद्धव यद्यपि तेरे इस मथुरा में मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है उद्धव, मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे अमूल्य से अमूल्य चीज यहां उपलब्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि मथुरा समृद्ध सागर ये नगर है। लेकिन फिर भी वो बात नहीं है उद्धव जो बात मेरी मैया यशोदा के पास थी। मैं नहीं कहता कि मथुरा में रहने से मुझे कोई कमी है। अब भगवान रो रहे हैं खंबे को पकड़कर। उद्धव किसी बात की, हाँ तो किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन उद्धव यदि मैं जहां गोकुल में रहता एक छींक आ जाती, मेरी मैया परेशान हो जाती कि मेरे लाला को क्या हो गया। ज्योतिषों को बुला लाती, तांत्रिकों को बुला लाती, मांत्रिकों को बुला लेती, सारे के सारे वैद्य को इकट्ठा कर देती कि मेरे लाला छींका क्यों, आखिर इसको हो क्या गया है। उद्धव उस मैया को मैंने झूठ बोल के आ गया। परसों आगमिष्यामि, परसों आऊंगा कह करके आया हूं। मैं यदि मुझे बरसों नहीं जाना था गोकुल में तो मुझे झूठ क्यों बोलना पड़ा? मैं क्यों झूठ बोला उद्धव? मैं बहुत रो रहा। यही बात मुझे हृदय से व्यथित कर रही है कि मैंने मैया से झूठ क्यों बोला। जो माँ मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती, उससे मैंने झूठ बोला उद्धव। और करता क्या, यदि मैया को मैं बता देता कि मुझे अब आना नहीं है वापस, तो एक सेकंड में वो प्राण त्याग देती उद्धव। इसलिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि झूठ बोलना मेरा सही था कि झूठ सच बताना मेरा सही था। उद्धव मुझे बहुत दुख है। ऐसे भगवान उद्धव को झिझाड़ रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। मैं ब्रज को नहीं भूल रहा हूं उद्धव। जय हो, जय हो। हरि बोल। ये पूरा गोकुल सुना है मेरे कृष्ण। आ जाओ तुम। जय हो। एक पल है जीना, एक पल है मरना, जीवन है दो दिन का खेला। एक पल है जीना, एक पल है मरना, जीवन है दो दिन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, जीवन है तो सारा मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे
तन खाइयो, मेरे चुन चुन खाइयो मार, दो नैना मत खाइयो, इसे प्रभु मिलन किया। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, जीवन है 2 दिन का मेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, जीवन है 2 दिन का मेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, जीवन है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगी, मेरा सुना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलोक अजब मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिया कल प्रातः जाने खिली न खिली, क्षणभंगुर जीवन की कलिया कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलिया चल की सुच शीतल गंध सुगंध, सबीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट, झिली न झिली रट ले हरि नाम मरी रसना, निरंत समय ओठ झिली न झिली। बरसे गगन में मेरे तरसे नयन, देखो करते हैं ये मन तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो करते हैं मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखाता, तूने शरीर निभाई थी। हे गोविंद, तूने भली निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलोक आज मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलोक आज मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ, इस तरह इतना विरह जो था भ्रमर के द्वारा गोपियों ने उलाहना दिया है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो 2 घंटे में आने वाले थे बरसों बीत गए, वापस गया है उद्धव। तो आज बृहस्पति का शिष्य तो था मूलतः, लेकिन आज ये रंग बदल गया था। संगत का प्रभाव पड़ता ही है, इसका रंगत बदल गई थी। आज ये कृष्ण भक्ति में, गोपियों की भक्ति में रंगा हुआ ये नया उद्धव, जिसका नया अवतार हो गया था, ये पहुंचा है। भगवान को हाल चाल बताया, भगवान भी रो रहे हैं। इसी बीच कहते हैं, मैंने शुरू कहा कि अत्यधिक खुशी हो तो फिर डरो।
भगवान कंस को मारे हैं। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। क्या है? अस्ति और प्राप्ति। कितनी सुंदर नाम है। कंस अभिमानी है। हर अभिमानी का दो ही पत्नी होती है, एक अस्ति और प्राप्ति। अभिमानी चाहता है दुनिया में कोई चीज है तो या तो है तो फिर मुझे प्राप्त हो। इसलिए अस्ति माने संस्कृत में है और प्राप्ति माने प्राप्त करना। सीधी सी गणित है। इसलिए अस्ति प्राप्ति अपने मायके चली जाती है। मगध देश इसके मायका और इसके ससुर का नाम, कंस के ससुर का नाम कौन? जरासंध। जरासंध आक्रमण कर देता है, जरासंध से युद्ध होता है और भगवान जीत जाते हैं। ऐसा 17 बार युद्ध हुआ और 17 बार युद्ध हुआ है। आज 18वीं बार ये दसम स्कंद के उत्तरार्ध में आता है। देखिएगा ठीक 51वां स्कंद में आता है, 51वां अध्याय में दसम स्कंद उत्तरार्ध के। मेरे भाई बहन, ये ग्रंथ आपको कहना चाह रहा है कि जरासंध जब भी आएगा 51 में ही आएगा, वर्ष में। समझ रहे हो इसका अर्थ? गुड़ बात है क्या? जरासंध आपके जीवन में जब भी आएगा 51 वर्ष में ही आएगा। कैसे? हमारा आश्रम 4 प्रकार से चलता था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। 0 से लेकर 25 तक ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक ये है गृहस्थ और 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ है। इसीलिए गिनती में 51 बोलिए, 51 क्या आता है? 1 आता है ना। कथा कह रही है कि जरासंध जब भी आएगा 51 में ही आएगा। जरा माने बुढ़ापा। कौन? बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आए 51 लग जाएगा ना, जिसकी उम्र 51 हो जाए समझिए वो आ रही है, वो बेला आ गई है, जरा पहुंच गई आपकी। और फिर वो उसका सूचना दे देता है कि दाढ़ी पक जाए, बाल पक जाए तो थोड़ा काला कर लो। हाँ, ये डुप्लीकेट है। आंख अंधा थोड़ा सा कमजोर होता है तो ये चश्मा लगा लो। ऐसे भगवान कहते हैं वाह, मैं सूचना पर सूचना दे रहा हूं कि सुधर जा, अब सुधर जा, प्रभु की भक्ति कर, लेकिन तू मेरी सूचना को मानता नहीं। कमजोर की आंख को तो तूने चश्मा लगा लिया, बाल सफेद किया तो तूने डाई कर लिया, मेरी सारी सूचनाओं को तू निरस्त कर रहा है। कान को बहरा किया तो मशीन लगा लिया। अच्छा, दांत तोड़ दिया मैंने, गिर गया दांत तो नकली दांत 32 लगा ली। भगवान कहते तो करूं क्या? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम अवृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये सूचना है। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं अंगम गलितम, अंग जो है कमजोर हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये टकलू हो गए, बाल उखड़ गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम, दांत भी चली गई, फिर भी ये आशा एक ऐसी है, पता नहीं किस लिए लोग जीते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अरे अब तो भगवान की भजन कर, भगवान की भजन कर। यही है। 51 वर्ष में जरासंध का प्रवेश होता है। 18वीं बार में पंडितों से तैयारी कराया। सिक्त मार्गा हृष्ट जना पाता का भील अलंकृताम निगृष्टा ब्रह्म घोषेण कौतुका बद्ध तोरणाम। ब्राह्मणों, मैं इस बार हार के आ गया तो सबको मार डालूंगा। ऐसा कोई मुहूर्त बताओ, ऐसा कोई पूजा यज्ञ करो जिससे मैं जीत के आऊं उस मथुरा के जो नंद के लाला है, जो वसुदेव पुत्र है। और जरासंध ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कराता है। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारी इज्जत का सवाल है, वो आएगा यदि आप यदि हारोगे नहीं तो हमें जान समेत मार देगा। भगवान ने कहा चलो ब्राह्मणों, तुम लोगों को कहना मान लेता हूं। आज भगवान दाऊ भैया को बोल रहे हैं कि भैया हम लोग आज हार जाते हैं, यहां से भागेंगे। बोले क्यों? कहा नहीं भैया, ये जरासंध तक तो ठीक था, इसके साथ में ये काल यवन लेके आ रहा है। जरा से बुढ़ापा से काम नहीं चलता तो फिर काल आना पड़ता है, काल को आना पड़ता है और एक न एक दिन आदमी की मृत्यु हो ही जाती है। आज काल यवन साथ में है। भगवान पूरे मथुरा वासियों को रात में शिफ्ट कर देते हैं, द्वारिका पूरी बना देते हैं। सारे मथुरा वासी को द्वारिका भेज दिया और अपने
स्वयं काल यवन इनके पीछे चलता है। भगवान भागते हैं, भक्त के रक्षा करने के कारण भगवान अपमान भी सहते हैं, इसलिए एक नाम इनका होता है रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। और काल यवन पीछे पीछे चलता है। भगवान एक अंधेरी गुफा में जा करके छुप जाते हैं। उस गुफा में एक आदमी जो है बहुत दीर्घकालीन तक सोए रहता है, उसको अपने इस पीताम्बरी को उड़ा देते हैं। वो समझता है कि यही छुपा बैठा है, भगवान है कह करके लात में एक लात मारता है। और जब वो उड़ जाता है वो व्यक्ति, वो और कोई नहीं था, मंधाता का पुत्र मुचकुंद था। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ने गया था। इधर कई सृष्टि बदल गई थी। मुचकुंद ने कहा मुझे लड़ाई में बहुत लड़ा हूं, थक गया हूं, मुझे सोने के लिए कोई जगह दो, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। कहा उसी जगह आप सोइए, और कोई भी आपको कोई बाधा पहुंचाए सोने में, आपकी नजर पड़ेगी वही भस्म हो जाएगा। इसलिए काल यवन को भगवान भी नहीं मार सकते थे, भगवान ने नहीं, उसको वरदान ने मारा, और वही काल यवन जल करके भस्म हो गया। और भगवान आज द्वारिकापुरी में पधार चुके हैं। सबके सब नए जगह जाओगे तो द्वार पता नहीं चलता, मेहमानबाजी में जाएंगे ना नए जगह तो द्वार पता नहीं चलता। लोग गए नए जगह द्वारिका में तो लोगों ने कहा कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसलिए उस पुरी का नाम क्या हो गया, द्वारका। अब यहाँ नंद जी को बसदेव जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे बड़े बेटे का विवाह नहीं हुआ है। विवाह का योग्य यदि हो जाए बेटा तो पिता को चिंता ही होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। इसलिए पिता को चिंता हुई कि मेरे घर तो दो दो लड़के हैं। भगवान कृष्ण ने कहा बड़े भैया का शादी हो विवाह तब तो मेरे नंबर आएंगे, अभी भैया ही रोके हैं सारा काम को। तो बलराम जी का विवाह तय होता है किसके साथ, अनार्त नरेश जिसका नाम रेवत था। वो एक समय अपनी बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। उस समय ब्रह्मा जी के यहाँ सरस्वती माँ वीणा बजा रही थी। नजर एक क्षण के लिए पहुंचा है तो देखा क्या, कह रहे रेवत तुम कैसे हो? कहा मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। कहा इसके विवाह के लिए तो तुम एक क्षण में, ब्रह्मा को उस दिन मैंने काल गणना बताई थी आपको कि 4,32,000, ये सब बहुत बृहद बताया था। 4,32,000 उम्र है कलयुग का, इससे डबल द्वापर, उससे डबल त्रेता, उससे चौथा गुना त्रेता का सतयुग का। इस तरह कुल मिला के 43,20,000 इन चारों युगों का आयु है। ऐसे ही 71 मनवंतर चला जाता है। 100 बार एक चतुर्गी बीतता है तो एक मनवंतर, और यदि 71 मनवंतर जब चला जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो लंबी गणना है, बहुत लंबी गणना है, जिसको कल्प बोला जाता है। दिन उसका एक कल्प, रात उसका एक कल्प। अभी क्या वो कल्प चल रहा है, उस दिन मैंने आपको संकल्प पढ़ के बताया था, विश्वेत वराह कल्प चल रहा है, जिसको हमेशा संकल्प में बोला जाता है। अब मनवंतर क्या चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। खैर जितनी जिसकी काम का हो उतना ग्रहण करें, बाकी जाने दीजिए हम आचार्यों पंडित जी के लिए। कहा तुमने जितना क्षण अभी बिताया है उतने ही क्षण में 28 बार ये पूरा चतुर्युग बीत गया है। आखिरी चतुर्युग का द्वापर जो है अंतिम में पहुंचा है। 28 बार चतुर्युगी बीत चुका है। ये 28वां चतुर्युगी का अभी द्वापर चल रहा है जो आखिरी है। उसी में जाओ तुम, अभी अपने बेटी को अच्छा हुआ कि लेके आ गए थे, नहीं तो ये तो कब के मर कर गई होती, कई बार जन्म हो गया होता। अभी तुरंत जाओ और वसुदेव का पुत्र है बड़ा जिसका नाम है बलराम, उसी से अपना इस बेटी को विवाह कर देना। और भगवान वो अनार्त नरेश जो है रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के आ जाते हैं और बलराम जी के लिए प्रस्ताव करते हैं। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है अब आज यहाँ नहीं बोलूंगा। हाँ इतना ही संकेत कर दूं कि मंडप में देखा किसको जाता है, दूल्हा दुल्हन को। और इतना जरूर है कि चिरंजीव निखिल और सौभाग्यवती आंचल, आप दोनों का जोड़ी जुग जुग ये अत्यंत अच्छा है और परफेक्ट है। बस इतना ही कहूंगा।
हाँ ठीक है, आंचल को मत ढूंढो, पता नहीं वो बहुत समय कहाँ गई है वो, लेकिन फिर भी, लेकिन इसीलिए मैं नहीं कहूंगा, उनकी जोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उसको रोक दिया। विवाह हुई, रेवती का विवाह मेरे बलराम दाऊ भैया से बड़े धूमधाम से हुआ। बोलो दाऊ भैया की जय। अब विवाह जिसके लिए हम यहाँ सब उपस्थित हैं, उनकी विवाह की तैयारी करें। राजा सित भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या काच वरानना। राजा भीष्मक, माता रुक्मणी को तैयार कराइएगा, भगवान कृष्ण को भी, ठीक है, दोनों को तैयार कराएंगे। लगभग 15-20 मिनट और लगेगा, उसके बाद फिर विवाह, फिर आरती, उसके बाद फिर चलेंगे। हो जाएगा, आप जो बोले थे उतना समय हो जाएगा। विदर्भ नरेश भीष्मक, जिनका कुंडिनपुर राज्य था नाम, राज्य का नाम कुंडिनपुर। इनकी 5 बेटे और 1 बेटी थी, पंचाभवन पुत्रा, और 5 पुत्र, जिसका नाम बड़े बेटा रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्ममेश, ऐसे करके इनके 5 बेटे, लेकिन एक सुलक्षणा पुत्री थी अत्यंत सुंदर, जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी न कृष्ण को देखी थी, भौगोलिक दृष्टि से भी देखिएगा ना तो विदर्भ और द्वारिका में बहुत अंतर है। विदर्भ कहा जाता है, आज का नागपुर है महाराष्ट्र, उसी को विदर्भ कहा जाता है, और द्वारिका तो आप लोग जानते ही हैं गुजरात। दोनों की यदि भौगोलिक अंतर देखा जाए, दूरी देखा जाए तो बहुत है। रुक्मणी कभी भी भगवान से मिली नहीं थी, लेकिन मन ही मन भगवान को चाहने लग गई थी। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान को चाहती थी, और चाहने का कारण क्या था? एकमात्र कारण था कि विदर्भ में हमेशा द्वारिकापुरी से एक ब्राह्मण आता था और भगवान की गुणों का बखान करता था। अब मैंने शुरू दिन कहा है कि भक्ति का प्रथम गुण क्या है, तो वह है श्रुत्वा, सुनना ही भक्ति का प्रथम है। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदनम। इसलिए श्रवण और ये सुन करके मेरी माँ जगदम्बा पराम्बा रुक्मणी भगवान की गुणों को सुनती, क्योंकि द्वारिका से जो पंडित जी आते वो केवल भगवान के गुणों को बखान करते, और बखान जब करते तो रुक्मणी आकृष्ट हो गई उन गुणों पर, अभी देखी नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वता ते निर्विश्य कर्ण विवेरतो अंगतापम रूपम दृशा दृश्मता। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर लिखा है भागवत जी में। उनकी सुंदरता को सुन करके रुक्मणी मन वचन और कर्म से भगवान की हो गई, अभी देखी नहीं। लेकिन इसके भाई रुक्मी जो है, इसकी शादी, इसका विवाह जो है चेदी नरेश शिशुपाल से कराना चाहता था, और शिशुपाल से मन नहीं था रुक्मणी का। रुक्मणी ने कहा यदि मेरी विवाह द्वारिकाधीश से यदि नहीं हो तो मैं योग अग्नि में अपने प्राण को त्याग दूंगी, लेकिन वरण कभी नहीं करूंगी। वरूंगी तो मैं भगवान द्वारिकाधीश को वरूंगी। अब समस्या विकट है। रुक्मी के द्वारा आदेश से शिशुपाल बारात लेकर के इस विदर्भ कुंडिनपुर में आ बैठा है, आ धमका है, और रुक्मणी परेशान है। एक सुंदर सा चिट्ठी लिखती है भगवान द्वारिकाधीश के लिए। और मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि दुनिया का पहला प्रथम प्रेम पत्र किसी ने लिखा है तो वो मां रुक्मणी ने भगवान द्वारिकाधीश को लिखा है। और अत्यंत द्रुत गति से ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचे हैं
और उस पत्र को बताया है। पत्र को देख करके भगवान पढ़ते हैं और तुरंत अपने दारुक को बोलते हैं, रथ के चलाने वाला को, कि तैयार करो रथ, हम तुरंत भाग के जाएंगे और वहां पर विदर्भ जाएंगे। उधर भागते हुए भगवान को देख करके बलराम जी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन बलराम ने इशारों में देख लिया कि मेरा भाई में कोई संकट है। कथा सुन रहे हो, जिनका भाई है, जो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, ऐसे सौभाग्यशाली लोग हो तो आंख आंख का इशारा पढ़ लो, ये भाई कहलाता है। भगवान अपने बड़े भैया को कुछ नहीं बताए, उतना अवकाश नहीं था, लेकिन बलराम भैया समझ गए कि मेरे भाई में संकट आया है, इसलिए ये इतना तेज भाग रहा है, इसकी चाल दिखा रहा है कि मेरा भाई संकट में है। बिना बताए बलराम जी ने आदेश दिया सैनिकों को कि चलो, मेरा कृष्ण जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे जाए। ये भाई होता है। आजकल के तो भाई ऐसे हो जाते हैं कि उसको मदद के लिए मांगा जाए तो भी आपको ये समझता है कि ये मेरे का पैसा ही मांग रहा है। इसलिए आपके पास यदि धन नहीं है तो फिर बड़े बड़े लोग जो हैं, चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों न हो, आपसे दूरी बनाते हैं। और यदि आपके पास धन हो जाए तो बहुत दूर का रिश्ता भी आपसे प्रेम करना चाहता है, आपसे संबंध बनाना चाहता है। ये धन ही प्रमुख हो गया है। लेकिन धन्य है, कथा हम सुन रहे हैं तो बलराम जी ने कहा, मैं इसकी चाल से जानता हूं, मैं बचपन से, कि मेरा कान्हा आज किसी न किसी मुसीबत में है, मुझे मदद करना चाहिए। सोतांता सुततिम कृत कौतुक मंगलाम अहंता सुख युग में न भूषेताम भूषणोत्तमे। इतनी सुंदर रथ को भगा रहे हैं भगवान और चल रहे हैं कहां? विदर्भ की ओर, पुन्निनपुर की ओर। और नक्शा में आप देखिए तो लगभग पश्चिम उत्तर गुजरात समुद्र के किनारे, वहां से वो पश्चिम दक्षिण की ओर आ रहे हैं, महाराष्ट्र। यद्यपि महाराष्ट्र यदि हम लोग देखें तो पश्चिम है, लेकिन गुजरात के नजरिए से देखा जाए तो पश्चिम और दक्षिण है। वहां से द्रुत गति से आ रहे हैं अति भगवान ब्राह्मण देवता को बैठा करके। मेरे देश की नारी अपने पति में क्या चाहती हैं? पति में अपने केवल बहुत सिंपल डिमांड है उनका, बहुत सिंपल नारियों का डिमांड। लेकिन पुरुष का डिमांड इतना लंबा है। ये पुरुष को सब कुछ चाहिए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। ये बहुत गंदी बात है। क्या क्या चाहिए पुरुषों को? दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो अर्गला आता है, उसमें है ये, रूपम देहि जयम देहि दिशो देहि यशो जयी, पत्नी मनोरमा देहि मम वृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार कुलोद्भवा। बताइए कितना लंबा है। रूप भी दो, रूपम देहि जयम देहि, जय भी दो, उसके आने से मेरे घर में जय हो, लक्ष्मी आए, तो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी, यश भी मिले। देखो कितना शादी कर रहे हो कि तुम इतना लंबा दहेज मांग रहे हो। तो रूपम देहि जयम देहि यशम देहि द्विषो जयी। अब पत्नी मनोरमा देहि, हाँ ऐसा वैसे में काम नहीं चलेगा, मनोरमा देहि। और सुंदर ही नहीं, रूपस्य आभरणम शीलम। ये मेरा देश का नीति कहता है कि रूप का आभूषण कोई है तो शील है। तो ये पति कहता है कि पत्नी मनोरमा देहि मम वृत्तानुसारिणी, मेरे मन के हिसाब से चले। बताओ भला, ये 21वीं सदी। और क्या करे? तो तारिणीम दुर्ग संसार सागरात कुलोद्भवान, वो तारणी हो, दोनों कुलों को तारे। मेरे भाई बहन, दुनिया में 2 ही चीज से नाम होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए माताओं का एक नाम पड़ा है संस्कृत में। माता जो बहू बनती है, जिसकी विवाह हो जाती है, और माता वही बनेगी, विवाह होगी, है ना भाई। तो उसका एक नाम कहा गया है संस्कृत में, दुहिता। क्या नाम है? दुहिता। क्यों? 2 कुलों को हित करे, वही उसी का नाम है दुहिता।
इसलिए माताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने मैके का भी संरक्षण करे और उतने ही सुंदर ससुराल में भी हो। इसलिए दो ही चीज से आपका नाम यश फैलेगा, किससे? एक रोटी से और दूसरा बेटी से। कितनी बढ़िया बात, क्या बोला? रोटी से और बेटी से। यदि आप चकाचक घर में सबको बढ़िया से खिलाओ भंडारे में, कि कहेंगे और राठौर जी के यहाँ गए थे, क्या शानदार खिलाया, रोटी चकाचक है। और यदि आपकी बेटी जहां गई, आप जहां से बेटी को लेके आए हैं, यदि ये सीलवान कुलवंती निकल रही है, तो गांव वाले बोलेंगे वो अमुक किसका बेटी है? जो राठौर जी की बहू बनी है, बड़ा सीलवान है, बहुत सुंदर है और सीलवान है, तो उसका नाम होगा, तो इसके पिताजी का भी वहां नाम होगा कि तुम्हारे बेटी का वहां चर्चा हो रहा है, क्योंकि वो सीलवान है, कुलवंती ने, ज्ञानवंती ने। इसलिए बेटियों के ऊपर ज्यादा भार है, ध्यान रखो आंचल। हाँ, बहुत भार है। आदमी की प्रसिद्धि दो ही है, या तो रोटी चकाचक खिलाओ तो बड़ाई करेंगे, और या तो आपकी बेटी सीलवान हो और उस गांव में जाकर के आपका नाम रोशन करे, तब आपकी बड़ाई होगी। तीसरी कोई और उपाय नहीं है। बोले राधे राधे, बहुत समय हो गया। तो इन्होंने लड़कों का इतना डिमांड है, लेकिन माताओं का क्या डिमांड है? छोटा सा, पति कैसा होना चाहिए? सरल हो, सहज हो। अब मुझे थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लग जाए। हाँ, ये हाँ बोल रही है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। बोल, ठीक है, बिल्कुल कोई ज्यादा डिमांड नहीं, केवल दो डिमांड। मन जाहि राच हो मिले हो सोवर, क्या? सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। क्या चाहिए? केवल दो। मन जाहि राच हो मिले हो सोवर, कैसा वर? सहज सुंदर सावर। केवल दो बात, सहज। पति को चाहिए कि सहज रहे, और सहज की परिभाषा मैंने अभी सरल और सहज की बहुत बताया, इसलिए रिपीट ना करूं। भगवान दौड़ के आ रहे हैं। मेरी मां रुक्मणी जो भी बनी है, आइएगा यहां मंडप पे आइए। बिल्कुल अब कथा विश्राम की ओर पहुंच ही रही है। तो रुक्मणी मां, हम लोगों में एक चीज था, यदि किसी कन्या का जब विवाह होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं को मत देखिए, इसीलिए मैं लीला को बाद में रखता हूं, कथा ज्यादा सुनाता हूं। लीला में ध्यान ना रहे, कथा श्रवण करेंगे, वो आएंगे, अभी बहुत लंबी लीला चलाऊंगा मैं। हमारे यहाँ एक सनातन धर्म में आज भी है, लेकिन आज वो केवल निमित्त मात्र हो गया है। पहले कन्या का जब विवाह से पहले उसको सुहागली पूजा कराया जाता था, सुहाग दिलाया जाता था, तो उसके लिए उस कन्या को मंदिर भेजा जाता था और रजक बरेठीन के पास भी भेजा जाता था उसके सिंदूर दिलवाने के लिए, ऐसा प्रथा थी। लेकिन आज ये भवन में विवाह कर रहे हैं एक दिन का, तो सब कुछ गायब हो गया, पूरा परंपरा लुप्त हो रही है। तो मेरी माँ, हाँ, तो वो परंपरा लुप्त हो गई। कृष्ण जी तो बाद में आएंगे ना, कृष्ण जी बाद में आओगे। हाँ, लीला करें तो पूरी तरह से करें। आप तो अभी रथ में बैठे वहीं रहिएगा, हाँ वहीं पर बस। और ये अभी एक गीत भी चलेगा, और आपके तरफ उधरी मान लो मथुरा, ये द्वारिका मान लीजिए। अब आप जब गाना गाएंगे ना, तो खड़ी होकर के उधरी तरफ हाथ दोनों करेंगी, तो आपका फिर कृष्ण भगवान तुरंत आएंगे और फिर आपके हाथ को पकड़ेंगे और यहीं पर फिर घूमोगी आप लोग। मतलब आपका अपहरण होकर के आपको ले जा रहे हैं अब अपना द्वारिका। तो बस इतने ही लीला करना है। मैं इशारा करूंगा या यहीं से बोलूंगा तो ध्यान रहेगा। देवेन, आप कृष्ण बने हैं तो देवेन कहूं तो भी ठीक नहीं है, कृष्ण ही है। तो भगवान जी, द्वारिकाधीश जी, मैं यहां से बोलूंगा ना तो वैसे आप आइएंगे। मैं बोलूंगा आइए भगवान, तो आप धीरे धीरे आइएगा। और यहाँ व्याकुल रहेंगी हमारी रुक्मणी माँ, तो आप उसके हाथ को पकड़िएगा और फिर रथ, तो मान लीजिए यही रथ है, वहां पर आप बैठाएंगे ऐसी भाव के जगत में, और फिर यहाँ घूमेंगे थोड़ा सा, और घूम करके फिर एक और कुर्सी यहाँ रख दीजिएगा, दोनों बैठिएगा। हाँ,
आप सबसे एक दिन मैंने कहा था, कल या परसों, कि निर्मल मति चाहिए तो एक चौपाई याद किया करें। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा मल पद पाओ जासु कृपा मल पद पाओ। यदि बुद्धि को निर्मल चाहिए तो ये चौपाई हमेशा जपा करें। जनक सुता जग जनी जान की अतिशय कृपा निधान की। जाके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये अद्भुत चौपाई है मानस का। लेकिन यदि आपको अपना मनचाहा वर पाना है कन्या को, और यदि आप चाहिए कि हम संस्कृत कठिन होता है, दुर्गा सप्तशती का हम पाठ नहीं कर सकते क्योंकि वो 700 इसमें श्लोक है और उसके लिए विधि शुद्धि चाहिए, त्रुटि नहीं रहना चाहिए। तो आपको यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अभी 15 ही दिन में आपके यहाँ नवरात्रि का माँ दुर्गा जगजननी 9 रूपों में आने वाली है 30 मार्च से। तो आपको यदि चाहिए कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, आप करिएगा। मानस में दुर्गा सप्तशती किसे कहा गया है, आइए मिलकर हम सब गाएंगे। और उसी गान को मेरी मां रुक्मणी मंदिर गई है, भगवती पार्वती के मंदिर, और जाकर के पूजा कर रही है रुक्मणी, और ये गीत को गा रही हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बुद्ध नहीं जाना। भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी। विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और भगवान देवी माँ ने आशीर्वाद दिया कि आपको वही मिलेगा जो आपके मन में है, चिंता मत करो रुक्मणी। और फिर भी लेकिन देरी हो गई, मंदिर में पूजा करने गई है, लेकिन भगवान आ नहीं रहे, उत्तर पश्चिम दिशा को देख रहे हैं। देखिए आप उत्तर दिशा को, आपके भगवान को। हाँ, पति परमेश्वर लगे ऐसा कि यहाँ साक्षात मेरे द्वारिकाधीश उतर आए और मेरी जगत जननी मां परम्बा भगवती रुक्मणी
राम गोपाल जी राठौर के इस अद्भुत प्रांगण में, दिव्य एवं भव्य प्रांगण में उनका आगमन हो रहा है। ऐसा भाव जगे और लगे आप सबको। व्याकुल हो गई माँ जब वो नहीं आए। बेटा कर सकते हो ना? हाँ अभिनय करो ना थोड़ा सा, यही तो इम्तिहान है। मैं जैसे बोल रहा हूं याद आओ, मैं सुमिरन करूं। अभी वो बेटी आई थी संतोषी मंदिर में, जब किए तो सुमिरन करता हूं। वस्त्रकार परिवार की लड़की, बसंती वस्त्रकार की लड़की, इतना अद्भुत इसमें अभिनय किया था। तो सुमिरन होना चाहिए अच्छा कार्य का। आप भी करिए, मैं बोल रहा हूं और अभिनय करते जाए। हाँ माता रुक्मणी उत्तर पश्चिम दिशा को देख रही कि कब मेरे प्राणनाथ आएंगे और कब मेरे को हाथ पकड़ कर मेरा पानी ग्रहण करेंगे। लेकिन बहुत देर हो चुका, अभी से भी वो नहीं आए थे। तब उन्होंने मां भगवती पार्वती को याद करके सुंदर एक प्रार्थना और गीत और आरती करती हैं और प्रार्थना करती हैं क्या? आजा 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 मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे मुरली बजैया आजा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे मुरली बजैया आजा, आके मेरी लाज बचा, आके मेरी लाज बचा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे मुरली बजैया आजा, आके मेरी लाज बचा, आके मेरी लाज बचा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा। हरि बोल। जय हो। जय हो। तुमसे भी कर बता क्या करूं, क्या करूं, बोल तुमसे भी कर बता क्या करूं, क्या करूं, आ जाओ मोहना, आ जाओ श्यामा, आजा आजा दरस दिखला जा, तुम झूठे हो कहाँ, तुम झूठे हो कहाँ, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे मुरली बजैया आजा, आगे मेरी लाज बजा, आगे मेरी लाज बजा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा। हरि बोल। एक से लगे एक ताली के साथ। जय जय। आंधी के रूप में यदि तुम नहीं आओगे तो
मेरे को ये ले जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं शरीर से। दो ही काम होगा, या तो मेरा प्राण तुम्हारे चरणों में अर्पित होगा, या तो ये लाश योगाग्नि में जल करके शरीर को मैं जला दूंगी। आंधिया वो चली, आसिया लुट गया, लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहां, लुट गया, लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरी भीगी पलक, एक छोटी सी झलक मेरी भीगी पलक। ओ चाँद राजा आइए कृष्ण जी, आके मेरी लाज बचा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे कंगनी बजैया आजा। आके घूमेगा बचा, थोड़ा घूमे ऐसे, मेरी लाज बचा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे कंगनी बजैया आजा। आके मेरी लाज बचा, आके मेरी लाज बचा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब ये सुंदर छवि है आपके इस मंडप पे हम सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। रुक्मी आते हैं और भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, भगवान उसको पकड़ करके मारना चाहते हैं, लेकिन भाई कितना भी बुरा क्यों न हो, बहन के लिए भाई होती है। माँ रुक्मणी मना कर देते हैं कि प्राणनाथ मेरे भाई है, इसको मारिएगा मत। भगवान उसके आधा सिर आधा मूछ दाढ़ी को मुंडन करके उसको वापस भेज देते हैं। रुक्मी कभी कुंडिनपुर नहीं गया इसी लाज के कारण, और भगवान तब तक बलराम जी आ जाते हैं और बलराम जी अपनी बहू अर्थात भगवान कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी को धूमधाम से घर ले जाते हैं। और एक कथा में आती है, भागवत जी में वर्णन है कि उनका विवाह नहीं, दहेज नहीं है। ये क्या है, वो क्या बोलते हैं आप लोग, घर में करते नहीं है, शादी कराने के बाद आते हैं तो उसमें हाँ नहीं पछर नहीं, अभी तो कराए हैं, मैं अभी गया, कैसे नाम स्मरण भूल रहा हूँ, जो हाँ ये हाँ राठौर जी के यहाँ भी कराए, मैं भूल गया नाम, बोलिएगा कोई। जब कंकन छूट जाता है तो हाँ टीकावन, टीकावन, हाँ टीकावन, मैं एक भूल गया था, टीकावन। हाँ तो ये टीकावन है। आइए आप भी बराती घराती बनिएगा। अब घर पहुंच गए हैं, सुंदर आचार्य जी उनको टीकावन कहें कि आप विधिवत विवाह ही कह लीजिए। तो जो भी आप लड़की का माँ पिताजी बनिए और सुंदर अपने हाथों से पानी ग्रहण पुनः कराइए। और यहाँ जो बराती बने तो बराती की ओर रहेंगे, और जो हम घराती बने लड़की की तरफ, वो लड़की की तरफ रहें। और यहीं पर हल्दी मंगवा लीजिए, और हल्दी है ना यहाँ पर, हल्दी को शुरू भगवान में चढ़ाइएगा और चढ़ा करके भागवत जी में भगवान में, फिर उसके बाद सभी को वितरण कर दीजिएगा। और सभी लोग भी बड़े प्रेम से हल्दी लगाएंगे, सारी रस्म करेंगे, और उसके बाद फिर अंतिम में बारात विवाह और फिर आरती और प्रसाद। आइए अभी सबसे पहले हल्दी लगवाइए भगवान में, और ये हल्दी विधिवत यहाँ विवाह हो रही है। और यहाँ पर तेल चढ़ता है तो जो गीत चलता है ना,
वो गुदरुम बाजा वाला, वो सब बाजा यहाँ बजेगा, चलिएगा। पहली तेल से लेकर दूसरी तेल से लेकर वो सब चलता है। तेल चढ़ाने के बाद, हल्दी लगाने के बाद वितरित करा दीजिएगा सारे श्रोताओं के लिए। चलिए, आप साक्षी बने भगवान रुक्मणी एवं भगवान द्वारिकाधीश के इस विवाह प्रकरण में। हम सब साक्षी हैं। तेल से प्रारंभ हो रहा है। एक तेल चढ़ गए, एक तेल चढ़ गए, हो तोर जनामन, हो तोर जनामन, मड़वम दुलरू पर बाजन को मिला, मड़वम दुलरू पर बाजन को मिला। पुरानी विवाह जैसा होता बजता था ना, ये बाजा। तेल चढ़ गए, तेल चढ़ गए, हो तोर जनामन, हो तोर जनामन, मड़वा दुलरू तोर बाजन को मिला। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। द्वारिकापुरी माए हो मड़वा करे कान्हा के पिया चल के चल जाओ हो आते कृष्णा के बिहार। द्वारिकापुरी माए हो मड़वा करे हो कान्हा के पिया चल के चल जाओ हो आते
हाथ परोसिन तोला बता हो मैं हरे कनबा हाथ परोसिन तोला बता हो मैं हरे कनबा चलता वो धन्यवाद हावे आगे हो बड़ा चलता वो धन्यवाद हावे आगे हो बड़ा मन के देखती रही गे देखती रही गे खड़े खड़े अपन हाथ रंगत गई गे हरे हरे खड़े खड़े अपन हाथ रंगत गई गे हरे 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितो मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय ओम देहो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति वनस्पतया शांति सर्वगुण शांति शांति रे शांति सामा शांति रेधिष शांतिर भवन कन्या वरोति द्वारिकाधीशम हेरी सखी मंगल गावरी हेरी सखी मंगल गावरी धरती अंबर सजावरी आदि उतरेंगे की सवारी ये कोई काजल लाओरी ओहे काला टीका लगाओरी उनकी सबसे दिखूं मैं प्यारी बाकी लोग हल्दी नहीं बटवाए हो क्या? सबको बटवाइए ना हल्दी, इनको भी लगा देंगे। सबको बटाओ, हल्दी को पकड़े क्यों? तुम लोग संकल्प कर लोगे तो इनको भी लगा देंगे, इन लोगों को भी लगा देना हल्दी।
सब मेल अलहद नाद बजाओ रे सब अलहद नाद बजाओ रे सब अलहद नाद बजाओ रे सब हो गए शादी वादी करा वो कल का आज मेरी इनको भी ना हल्दी लगा लेना और इनको भी दे देना कुछ न्यौछावर। रमेश सर थोड़ा आओ गाना तो हूँ कुछ। चलिए बाराती लोग तैयार हो जाइएगा, इधर तो विधि विधान संपन्न हो रहा है। हल्दी सबको दे दीजिए, सब लगाएं एक दूसरे में। भगवान की ये विवाह है, सब उसमें शरीक रहें, सब सम्मिलित रहें। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, हल्दी लगा लो। हाँ सबको दीजिएगा, सब भगवान के विवाह में सब हम शामिल हैं। जिनको भी दहेज डालना हो भगवान की विवाह में तो डाल सकते हैं। सामने थाली रख दीजिएगा, निखिल सामने में थाली रख देना, जिनको भी दहेज डालना हो आया करके डालेंगे। थाली या कुछ को भी रख दो, सब यहाँ पर हल्दी भी लगाएं और जिनको जो दहेज डालनी हो डालेंगे। और तब तक हम विवाह की एक गीत बाराती लोगों के लिए ले रहे हैं। आपको आनंद लेनी हो तो आनंद लीजिएगा अपने जगह में खड़े होकर को, जैसे भी जिनको प्रदर्शन करनी हो तो ले सकते हैं। यदि जिनको नाचनी हो, आनंद मतलब नाचना हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल सारे सरकार की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो राधे। बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रूपमणि की जोड़ी। बनी है खूब ये जोड़ी, कृष्ण रूपमणि की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साधन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साधन। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ शादी शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ शादी शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे। ओ रुक्मणी यूं मुस्काए, मुझे गाना मिल जाए।
तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना, मेरी भी यही तमन्ना, पूरी हुई है तमन्ना। आज मुझे लगता है कि रहमान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। तो हम बने हैं नंदलाल, हम बने हैं राधे 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 राधे, हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। तो हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, ये 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 जोड़ी का जवाब नहीं। तो हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, तो हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब बड़ी मेरी गोरी गोरी, 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 बड़ी मेरी गोरी गोरी। सावल है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सावल है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। तो हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। तो हम बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुकमणी मेरी महलों वाले, रुकमणी मेरी महलों वाले, रुकमणी मेरो महलों वाले, रुकमणी मेरी महलों वाले, रुकमणी मेरी महलों वाली, रुकमणी मेरी महलों वाले, रुकमणी मेरी महलों वाली, रुकमणी मेरी महलों वाली। साई चढ़ाई नंदलाल, का जवाब नहीं। चढ़ाई नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हन बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, तुझसे बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तुझसे बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम, दिल में तू श्याम नाम, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, तुझे बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, तुझे बुला के दे।
समझ के चाल बोलना तो कान्हा के हाथ है। इस मेरे कष्ट को मिटाना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। किस्मत बहा सवारेंगे, ओ किस्मत बही सवारेंगे, जब कोई बजा के आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के मुरली बजाता सवरिया सबको नचने सबको बुला के नचने आजा नचले नचले मेरे यार तो नचले अलग है दरबार। आजा नचले नचले मेरे यार तो नचले अलग है दरबार। खुशी भरी रात है करने की क्या बात है, भक्ति का लेगा मजा कान्हा तेरे साथ है। हो जाएंगे नारे नारे नारे, हो जाएंगे नारे नारे नारे, हो जाएंगे नारे नारे नारे, हो जाएंगे नारे नारे नारे। सपने में रात में आया सपने में आया मुरली मेरे दिल में बस दोसा जपो में पाया मेरे दिल में बस दोसा जपो में पाया मेरे दिल में बस दोसा जपो में पाया मेरे दिल में बस दोसा जपो में पाया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। मंगलमय हो जीवन तेरा, खुशियों से तू आबाद रहे। मंगलमय हो जीवन तेरा, खुशियों से तू आबाद रहे। न आए जीवन में कष्ट कभी, तेरा चमन गुलजार रहे। आए जीवन में कष्ट कभी, तेरा चमन गुलजार रहे। ओ मंगल मैं हो जीवन तेरा, खुशियों से तू आवाज है। साथ फेरो काहे बंधन और रंग साथ है। साथ फेरो काहे बंधन जन्म भर का साथ है। साक्षी है पवित्र निधि और पवित्र अग्नि है। खुशियाँ मनाए हम सब बाराती, शामिल इसमें घराती है। खुशियाँ मनाए हम सब बाराती, शामिल इसमें घराती है। मंगल मैं हो जीवन मेरा, खुशियों से तू आबाद है। मंगल मैं हो जीवन तेरा, खुशियों से तू आबाद है। एक मैं रुक्मणी अर्थात ऋतु रानी के लिए मैं गीत गा रहा हूँ। एक और इसी के लिए नहीं, संसार के या भारत देश के समस्त उस बेटियों के लिए जो विदा होती हैं और अपने ससुराल की ओर जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, भाव तो रुक्मणी के लिए है और नहीं तो ये समस्त बेटियों को समर्पित है।
इस घर की उपवन में खिली थी एक नन्ही कली, थोड़े दिन साथ रहकर आज अपनी ससुराल चली। इस घर की उपवन में खिली थी एक नन्ही कली, पापा की है ये लाडली, मम्मी की है राज दुलारी। पापा की है ये लाडली, मम्मी की है राज दुलारी। दोनों सौंप रहे हैं आज द्वारिकाधीश को अपनी प्राण प्यारी। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा अर्पण तुझको मैं करता हूँ, मेरे हृदय के नील गगन का तारा अर्पण करता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। राम गोपाल जी राठौर के इस सुमधुर मंडप में, विवाह मंडप में भगवान द्वारिकाधीश एवं रुक्मणी रानी का यह विवाह आज संपन्न हुआ और उनको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप राठौर जी एवं पूरे समस्त उसके परिवार को, उनके आश्रित जो भी हैं संबंधी और पूरे गांव वासियों को प्रेम से रुक्मणी मंगल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए रुद्राष्टक गाते हैं। और क्या बेटा, टाइम हो गया है, चलो एक छोटा सा गा दीजिए तो आरती करेंगे। छोटा सा, उसी में जितना आप बहुत गा लिए। हाँ ठीक है। यमुना के तीर मारा से रचैया, गोपी गुवालिन संग मान चैया, चुराली से मोरनी दिया, एक कान्हा तो बांसुरिया, एक कान्हा तो बांसुरिया। यमुना के तीर मारा से रचैया, गोपी गुवालिन संग मान चैया, यमुना के तीर मारा से रचैया, गोपी गुवालिन संग मान चैया, चुराली से मोरनी दिया, एक कान्हा तो बांसुरिया, एक कान्हा तो बांसुरिया। पायल बजे गावत मोहन गाना, बंसी के धुन रास्ते बजे बोले दीवाना है। सुनो सुनो पायल बजे गावत मोहन गाना, बंसी के धुन रास्ते बजे गोपी हो गए दीवाना तोरे। गोपे घुमा शुद्ध बीस नैया, बन बन सुंदर रास्ते बचैया, चुराली से बोले दुनिया, ये गाना तो बांसुरिया, ये गाना तो बांसुरिया, ये गाना तो बांसुरिया, ये गाना तो चलिए लगा दीजिए सिंदूर। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदेव च सिंदूरम। लगाइएगा बीच।
नाक में मत लगाओ, कर मांग में बस लगा दो। चलिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में ऐसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। छुपाना लगता है, मुश्किल अच्छों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पुनः एक बार पूरे ग्रामवासियों को राम गोपाल जी राठौर के इस मंडप से रुक्मणी मंगल का बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इनका भी आरती कर देंगे ना, करेंगे तो उनका भी करेंगे, ठीक है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजेहम निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान दो इतमें संविदेशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारा गौरम गंभीरम मनोभूत को ही प्रभा शरीरम स्फुरमौल कल्ला चारु गंगा लसत बाल बाले को कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा वरम मोदमालम प्रियं शंकरं नादं भजामि प्रचंडं प्रतीशं प्रगल्भं परेशा अखंडं अजं
भान को तीव्रतासम प्रलशूल निर्भो लनम शूल पारी भजे हम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्या कल्पांतकारी सदा सजया नंददा पुराणी चिदानंद संदोह मोहभाई लसित प्रसून प्रभो मन मनाई नयावतुमाना काराल बीरा भजन्ति यलो के परे वानराया नतावत सुखम शांति सर्वनापनासम प्रसीद प्रभु सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संतोषम जरा जन्म दुःखा साधकमानम प्रभु पाहियापन नमामि शंभो प्रभु पाहियापन नमामि शंभो प्रभु पाहियापन नमामि शंभो। आइए आरती गाइएगा। खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाए। सबको आरती गान लेनी है और गाने चल बतानी भी है, तो सब आइएगा। जिनके दर्शन पाप हो जल पाप हो जल श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्रीमा के बिहारी तेरी आरती गाओ। प्रभु किसके सोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु किसके सोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे बलि बलि जाओ देख युगल बलि बलि जाओ बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों पे मैं गली गली जाऊं, उन चरणों पे गली गली जाऊं, तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। महिला लोग आप लोग आरती करने अपने साइड हो जाइए, उन लोगों को भी जिनको करना है उनको आने देंगे, यदि कर लिए होंगे तो। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव को उबार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव को उबार तो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की
मेरे पास है, दर्द की दवा तू मेरे पास है। जिंदगी में आती भीख मांगते, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो, जय हो। क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदा है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बेलाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए तेरे बेलाता। भक्त तेरे जय करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास सांस मिलके जाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपाल माला जिसे धराए दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता सत्यता त्वमेव, त्वमेव धर्मो तथा त्वमेव, त्वमेव दुर्गा जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
वासुदेवा।